पाएंगे। तमाम मोमिन किराम की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि जहाँ कहीं भी हो तशरीफ़ फरमाओ, वो फ़र्श ग़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तशरीफ़ लेकर के आएँ और हम सबसे पहले कलाम हम्द के ज़रिए से इस पुरसदारी का एहतमाम का आगाज़ करेंगे और जिसके फ़राइज़ को अंजाम देंगे आली जनाब मौलाना समर साहब क़िबला अकबरपुरी जो तशरीफ़ ला चुके हैं। माइक ऑपरेटर्स से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी हो वो अज़ा खाने के पास आए। माइक वाले अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, जहाँ कहीं भी हो वो अज़ा खाने के पास आए। मोमिनी किराम की खिदमत में भी गुजारिश गुजार रहूँगा इसलिए कि एहतमाम का आगाज़ किया जा रहा है। मैं हरफ़ इल्तिमास लेकर आली जनाब मौलाना समर साहब क़िबला अकबरपुरी की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो वो तशरीफ़ लेकर के आएँ और हमारे इस एहतमाम में दूर दराज से अंजुमन हाय मातमी की जो वो भी तशरीफ़ लेकर आ रही है और उलमाए किराम और मुतअद्दिद जो है फ़िज़ाए मजाज़ी पर भी जो खिदमत करने वाले वो भी यहाँ पर तशरीफ़ हैं। मोमिनी किराम की जो तशरीफ़ ला चुके हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी और इस अज़ा खाने में भी जो लोग बिखरे हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी सिमट आए। मजलिस का आगाज़ किया जा रहा है। तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और आज की हमारी इस तमाम में तिलावत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जनाब मोहतरम समर साहब क़िबला अकबरपुरी के जो तशरीफ़ ला चुके हैं और सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे आली जनाब शायर अहले बैत वक़ार सुल्तानपुरी साहब और बिरादर अजीज़ जनाब मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब। ये हजरात जो है सोसखानी के फ़ैज़ को अंजाम देंगे और जिनका नाम तहरीर था पोस्टर में, उनको जो है हार्ट की बीमारी थी जिस वजह से जो तशरीफ़ ना ला सके, तो आप तमाम मोमिन किराम की खिदमत में गुजारिश गुजार रहूँगा कि आप उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करते रहेंगे कि मौला बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। मैं मोमिनी किराम की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि मुस्तफ़ा के हाथ पर जिस वक्त पत्थर आए हैं इस तरह बोले कि इंसानों को चक्कर आए हैं, आँखों में मेरे ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूँ आँख नजर आए मोहम्मद, तू नूर खुदा से है तेरा नूर भी आला, कब अहले जहाँ तुझको समझ पाए मोहम्मद, मसनद पे भी बैठेगा वही बादे पैगंबर, बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद। मैं नहायती अदब व एहतराम के साथ जनाब मौलाना जनाब मोहतरम समर साहब क़िबला अकबरपुरी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए। इनके इस्तकबाल के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे हैदरी, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। लेकर के आए। मैं की रूह को इंसान कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कैसा रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर बिल्लाहिल अंसारी अन्नहु क़ाल अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समद फ़मन क़ाल दख़ल अलैहि रसूलुल्लाह फ़िल बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु नज़ुरु बिल्लाहि या अबदु मिनज़ ज़ुअफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमा इद्रिब बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैनी बिही फ़दुर बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यदरनु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फमा कानत इल्ला सअतन व इज़ा अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माहु इन्नी अशम्मु इंदक राहियतन त्वय्यबतन कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अताज़ननी अन अदख़ुल मअका तहतल किसाई फ़क़ाल वलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फमा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द क़ल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रतैनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल लियौमहु अन्हा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नामी इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाई फ़तनुसन्ना वल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारुल्लाह
अताज़ुननी अन अकूना मअकुम मदहदल किसाई फ़क़ाल वालेकुमुस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द दिनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़जअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अदहिबुल मुर्स व ताहिरहुम तबा इन्नहु नाम क़द दिनतु लका फ़दख़ल जब्राईलु मअना तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अलिय्यु लबी या रसूलल्लाह अग़्बनी मा लजूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन सफ़ानी बिर रिसाला नजी मदक़र ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िली अहलिल अर्ज़ि फ़ीही जम में शिअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़बिहुल मलाइकत वस्तग़फ़रतु मिन अन यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अलीयुन वल्लाहि फ़ज़ना व फ़ाज़ शिअतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन सफ़ानी बिरिसाला नजी मदक़र ख़बरना हाज़ा फ़ी महाफ़िल महाफ़िली अहलिल अर्ज़ि फ़ीही जम में शिअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीही महमून इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन ज़ुल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिअतुना फ़अज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आखिरती व रब्बिल कअबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीइन व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसनि व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंतल क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम।
ये हमारे सामने जनाब मोहतरम जनाब मौलाना समर साहब के जो हदीस किस्सा के ज़रिए से इस एहतमाम का आगाज़ फरमा रहे थे। मैं जितने भी मोमिनीन बैठे हुए ऐसा खाने में इस नशेब की तरफ बहरहाल यकीन है मुझे, और आप हज़रात दूर दराज से सफ़र कर कर के आए हैं, लेकिन एक आदाब मजलिस है, एक तहफ़्फ़ुज़ मजलिस है, तो लिहाजा उन तमाम तर चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए फ़र्श अज़ा का एहतराम अपनी जगह पर कि जब आगाज़ हो जाए, अक़ीदा होता है कि जनाब सैयदा और तमाम तर वो शहज़ादियाँ चली आती हैं अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। तो मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि जो उस नशेब में हैं और बहरहाल थकन है, बदन थकावट का एहसास ज़रूर करता है, लेकिन करबला वालों की वो मुसीबतें एक तरफ और हमारी जो है हमारा थकना एक तरफ है। मेरे मोमिनीन से गुजारिश है, और ये जो भाई लेटे हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो थोड़ा सा बेदार हो जाएं, इसलिए कि हर एक चीज़ का पास व लिहाज रखना है ताकि हतक के आज़ादार और हतक के फ़र्श अज़ा ना हो सके। एक सलवात मोहम्मदी इरशाद फरमा दें आप हज़रात। बहरहाल मैं यहाँ बैठे हुए तमाम मोमिनीन से मैं माजरत खा भी रहूँगा, लेकिन मैं बतौर एक आलिम दीन और बतौर नाज़िम वक्ती तौर का, लिहाजा मेरा फरीज़ा और फ़र्ज़ बनता है कि तमाम तर चीज़ों को मैं देखता भी रहूँ और आप हज़रात को तमाम तर चीज़ें बयान भी करता रहूँ। और हमारा ये पुरसदारी का एहतमाम का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह सलामत रखे उन घर वालों को और उन घराने वालों को जिन्होंने इस अज़ीमुशान पुरसदारी का एहतमाम किया और दूर दराज से लोग तशरीफ़ लेकर के आए। अंजुमन हाय मातमी उलमा और शोरा भी तशरीफ़ लेकर के आए हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे और अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए बानी जुलूस सैयद अली अब्बास साहब को, कि उन्होंने एक अपने भाइयों के कंधे पर एक ऐसी जो है ज़िम्मेदारी को ला कर रख दिया कि जिस ज़िम्मेदारी को बखूबी जो है निभा रहे हैं और दुनिया देख भी रही है। और बिरादर अज़ीज़ जनाब जावेद साहब और जनाब नुसैरी साहब और जनाब सैयद इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, इन लोग की तौफ़ीक़ात में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए। बहरहाल मेरे लिए इनको बरादर कहना भी गलत है, सूबे अदब है, रिश्ते में मेरे कुछ और लगते हैं, लेकिन ये पुरसदारी के एहतमाम में हम शरीक हुए हैं जिसमें तिलावत के ज़रिए से जो है इसका आगाज़ किया जा चुका है। और सोसखानी के फ़राइज़ को जो पोस्टर में जिनका नाम तहरीर था वो जो है हरकत कल्ब की वजह से जो है वो नहीं आ सके। दुआ गो हैं हम कि अल्लाह उनको जो है मौला आबिद बीमार के सदक़े में शिफाए कामिला और आजला इनायत फरमाए। और हमारी आज की सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जनाब मोहतरम विकार सुल्तानपुरी साहब और जनाब मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब के जो तशरीफ़ फरमा हैं और सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। और आज की हमारी आज के इस पुरसदारी के एहतमाम के नाज़िम मोहतरम जनाब मोहतरम जाहिद कानपुरी साहब के वो भी फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला चुके हैं और आज की निज़ामत को जो है अंजाम देंगे। और नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब मोहतरम बिरादर अज़ीज़ ज़ीशान अली आज़मी साहब की जो वो भी तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। और मुतअद्दिद शोरा कराम है जनाब मोहतरम विकार सुल्तानपुरी साहब, जनाब कायम साहब और जनाब सलीम बलरामपुरी साहब और जनाब मोहतरम बिरादर अज़ीज़ फैज़ कानपुरी साहब और जनाब मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब के जो बारगाह मौला में मंजूम नजराने अकीदत पेश फरमाएंगे। मैं मोमिनीन बिलखुसूस मौज़ा के तमाम मोमिनीन हज़रात से और मौज़ा के तमाम बुजुर्गान से भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो वो फ़र्श गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तशरीफ़ लेकर के आ जाएँ। मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है। आइए नहायती अदब व एहतराम के साथ हर्फ़ इल्तिमास लेकर जनाब मोहतरम विकार सुल्तानपुरी साहब और जनाब मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब की खिदमत में है कि आए वो सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। इनके इस्तक़बाल के लिए बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत।
हज़रात मोमिनीन किराम, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में गुज़ार हूँ कि इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के बानी मोहतरम जनाब अली अब्बास साहब मरहूम इब्न नूरुल हसन की रूह पुरफतू के लिए एक मरतबा सूरत अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के उनकी रूह को हदिया फरमा दीजिए, जो इस प्रोग्राम के का जिन्होंने आगाज़ किया, जिन्होंने बिना डाली, और लिहाजा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि उनकी रूह को हदिया किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सामईन किराम, ज़ाहिर है इस प्रोग्राम की अपनी एक नौइयत है, एक खुसूसियत है, लेकिन कुछ हालात की बिना पे लाइट न होने की वजह से थोड़ा सा खलल है। लेकिन मोमिनीन की खिदमत में मैं गुज़ार हूँ कि वो पूरी तरीक़े से हमतन गोश होके बैठें और प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने दीरीना तुझको एहतशाम के साथ ही मनाया जाएगा और ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी और ज़फ़रयाबी की मंजिलों से हमकनार होगा। जैसे ये प्रोग्राम होता चला आया है, इंशाअल्लाह कोई भी कमी वाक़ई नहीं होगी और जितने भी मोमिनीन, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम में मदऊईन हैं, वो सभी तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ ला चुके हैं। मैं तमामी मोमिनीन की खिदमत में जो अज़ा खाने के बाहर तशरीफ़ फरमा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बराए करम अज़ा खाने के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि मजलिस का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। ये प्रोग्राम माशाअल्लाह से हमारे अब्बास भाई और जावेद भाई और इन तमाम बरदरान की काविशों से ये प्रोग्राम आज इस अजीम पैमाने पे मुनक़िद होता चला आ रहा है। मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआगो हूँ कि इन तमाम लोगों की तौफ़ीक़ात में मौला और इजाफ़ा फरमाए और इनकी सेहत व सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत। मोमिनीन चावनपुर से पुरखुलूस इल्तिमास है कि जो लोग इधर उधर हैं बराए करम फर्श पे तशरीफ़ लाए और बाहर से आए तमाम सामाईन हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फर्श ज़ाव तशरीफ़ लाए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है, आप जहाँ भी हों मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बराए करम मेहरबानी फर्श पे तशरीफ़ लाए ताकि वक्त के साथ मजलिस शुरू की जाए। नारे हैदरी। इबादत का सरंजाम हुआ। ऐनसे इबादत का
सरंजाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। ये से यावे हुए मुश्किल में हर एक बंदे की। ये से यावे हुए मुश्किल हर एक बंदे की। सदक़े इस्लाम के क्या खूब अली नाम हुआ। जज़ाकल्लाह। ऐन से दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाह फरमाए चंदन सरकार अबू तालिब की बारगाह में। अल्लाह फरमाए रूह इस्लाम की है जिसमें मैं वो गालिब हूँ। रूह इस्लाम की है जिसमें मैं वो गालिब हूँ। जिसका मतलूब मोहम्मद है अबू तालिब हूँ। कुल अरब पर मेरी हैबत है मैं वो गालिब हूँ। मुझको पहचान ले दुनिया मैं अबू तालिब हूँ। रोज़ो शब सुबह मसा हाफिज़े इमाम मैं था। बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबां मैं था। बेसहारा थे मोहम्मद तो निगहबां मैं था। हुस्न इस्लाम पे आया मेरे एहसानों से। मैंने ईमान को पाला बड़े अरमानों से। बिजलियाँ गिरती रहीं कुफ्र के ऐवानों से। शम्मे हक बुझने न दी जुल्म के तूफानों से। वही करता था जो मर्जी ये खुदाबंदी थी। मेरा ईमान मोहम्मद की रजामंदी थी। मेरा ईमान मोहम्मद की रजामंदी थी। मेरा ईमान मोहम्मद की रजामंदी थी। आज
इल्जाम लगाने लगे मुझ पर बेदी, मैं मुसलमान हुआ लायक ईमान नहीं, मैंने कलमा न पढ़ा, मैंने नमाजें न पढ़ी, कुफ्र की गोद में ईमान कभी पलता ही नहीं, कुफ्र की गोद में ईमान कभी पलता ही नहीं, करके साजिश ये लगाया है निशाना मुझ पर, मैं वो मोमिन हूँ कि है कुफ्र का फतवा जिस पर, मैं वो मोमिन हूँ कि है कुफ्र का फतवा जिस पर। मुलाजा करें जावेद भाई। क्या नमाजें मैं जमाने को दिखाकर पढ़ता, खाने कुफ्र के बुतखाने में जाकर पढ़ता, अरे कलमा पढ़ना था तो एक एक को सुनाकर पढ़ता, अरे आपके घर से मैं कुरान मंगा कर पढ़ता, मैं जो पढ़ता था वो कुरान मेरे घर में था, अरे जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर में था, जिस पे लाया था मैं ईमान मेरे घर में था, दीनों ईमान से फिरा होता तो मोमिन कहते, आपकी सफ में खड़ा होता तो मोमिन कहते, कुफ्र के साथ रहा होता तो मोमिन कहते, मैं नबी का न हुआ होता तो मोमिन कहते, अरे साथ देता ना नबी का तो मैं मोमिन होता, साथ देता ना नबी का तो मैं मोमिन होता, अरे बाप होता ना अली का तो मैं मोमिन होता, बाप होता ना अली का तो मैं मोमिन होता, बाप होता ना अली का तो मैं मोमिन होता। आखिरी बंद अहले ईमान के लिए बात ये गैरत की है, एक काफिर ने पैगंबर की कफालत की है, अरे खुतबे अक़द पढ़ाने की जसारत की है, इसमें मेरी नहीं तौहीन शरीयत की है, लम्हे फिक्र है ये सारे जमाने के लिए, अरे कोई मोमिन न मिला अक़द पढ़ाने के लिए, कोई मोमिन न मिला अक़द पढ़ाने के लिए। फातिहा।
गई दाश्त में तन्हा, तो वतन याद आया। रह गई दाश्त में तन्हा, तो वतन याद आया। पानी पाया तो हर एक तश्ना दहन याद आया। लेके है चीज़ मदीने से चली थी ज़ैनब। लेके है चीज़ मदीने से चली थी ज़ैनब। अरे भाई की लाश पहुंची तो कफन याद आया। भाई की लाश पहुंची तो कफन याद आया। एक दुखिया माँ की बहन, अभी आप समात फरमा रहे थे, चंद अशार। एक गमज़दा माँ जो शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे की शहादत के बाद और शहादत से पहले जो दिल खराश बयान है, एक माँ की कैफियत, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। लाल में
दुख पाई हूँ। मैं तुझे खुद से रोने के लिए आई हूँ। नाम ज़हरा है मेरा। हाय दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने। दाग मोहसिन का मदीने में उठाया मैंने। पसलियाँ टूट गई और छुपाया मैंने। चैन तुरबत में भी एक पल को न पाया मैंने। हाय चैन तुरबत में भी एक पल को न पाया मैंने। नाम ज़हरा है मेरा। नाम ज़हरा है मेरा। ये बंद मुलाज़ा फरमाया जावेद भाई देखिए। ये तो है नूर नज़र याद तुझे भी होगा। ये तो है नूर नज़र याद तुझे भी होगा। किस मशक्क़त से तुझे पीस के चक्की पाला। खून रिश्ता है हथेली से अभी तक बेटा। खून रिश्ता है हथेली से अभी तक बेटा। नाम ज़हरा है मेरा। नाम ज़हरा है मेरा। हाय करबला डूब चुकी खून में दिन ढलने लगा। करबला डूब चुकी खून में दिन ढलने लगा। मुंतज़िर बैठे हैं जन्नत में रसूले दो सरा। लाल अब देर न कर माँ के गले से लग जा। हाय लाल अब देर न कर माँ के गले से लग जा। नाम ज़हरा है मेरा। नाम ज़हरा है मेरा। हाय दश्त में बिनते नबी अश्कों से मुँह धोती है।
दश्त में बिनते नबी अश्कों से मुँह धोती है। तेरी मजलूमी पाइस वास्ते जा खोती है। जख्म तू खाता है तकलीफ मुझे होती है। जख्म तू खाता है तकलीफ मुझे होती है। नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। यह आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। एक माँ की क्या क्या कैफियत है जब माँ नशेब में पहुंची है और अपने बेटे की लाश को देखा है तो कैसे मुखातिब हुई है अपने बेटे से। मुलाज़ा फरमाइएगा आखिरी बार। खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं। खून की चादर तो हटाओ के मैं दीदार करूं। अपनी ममता का भला किस तरह इजहार करूं। हर जगह तीर है पैवस्त कहाँ प्यार करूं। हाय हर जगह तीर है पैवस्त कहाँ प्यार करूं। नाम ज़हरा है मेरा, नाम ज़हरा है मेरा। लाल में दुख पाई हूँ मैं तुझे खुद से रोने के लिए आई हूँ। सलवात मोहम्मदी इरशाद फरमा दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने भी हज़रात अज़ाख़ाने के बाहर हैं मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस अब्बास चचा से गुजारिश करता हूँ कि वो जितने भी हज़रात बाहर हैं उन्हें अज़ाख़ाने के अंदर जो है दावत सुखन दिया जाए, उन्हें जो है दावत दी जाए कि अज़ाख़ाने में तशरीफ़ लेकर के आए। बाहर से मोमिनीन भी आ चुके हैं और बिलखुसूस मौज़ा के नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी जो है अज़ाख़ाने में तशरीफ़ लेकर के आएँ। आइए सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे जनाब मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब और जनाब मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब। मैं इस एहतमाम का बहरहाल घर का हूँ तो मैं वक्ती तौर का नाज़िम था और इस एहतमाम के हकीकी नाज़िम जनाब मोहतरम जाहिद कानपुरी साहब, मैं इनके खिदमत में बतौर वसत अदब हरफ इल्तिमास लेकर पढ़ता हूँ कि वो आए और निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। इनके इस्तक़बाल के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मोमिन कराम,
इत्तला के मुताबिक मजलिस में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, मगर इसमें बानियान की कोई कमी नहीं, चूँकि 33 kVA ट्रांसफार्मर फूक गया। बहुत कोशिश की बानियान ने, मगर मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए नौजवान भी पूरी रात बेचैनी में गुजारा, नौजवानों ने पूरी रात बेचैनी में गुजारा नौजवानों ने। मैं तो ये मंजर देख रहा था रात में, और उसके बाद में भी नौजवानों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। नौजवानों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला जो नौजवान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इंशाअल्लाह फर्श अज़ा पे ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन है। और जो लोग आए हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं अभी। उसके बाद में जो शुअरा इकराम हैं, आप ऐलान के मुताबिक जनाब मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब हैं, जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब हैं, जनाब फैज़ खानपुरी साहब हैं, जनाब कायम अब्बास साहब हैं, जनाब फाजिल जरैलवी साहब हैं। पहली मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना हाफिज़ कुरान जनाब मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, जो दिल्ली से तशरीफ़ ला चुके हैं। दूसरी मजलिस खिताब फरमाएंगे जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब क़िबला। तीसरी मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला। ये शुअरा, ये उलमा आपकी बस्ती से करीब हैं और ये समझ लीजिए कि आपकी बस्ती में आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ताख़ीर बहुत हो चुकी है, मोमिनीन से गुजारिश है। और यहीं पर मजलिस के फौरन ही बाद जो अंजुमन नौहा खानी करेगी वो गुलशन इस्लाम भौरा, जिसके साहिब-ए-आज़ हैं जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब, तो वो भी आमादा रहें। बाकायदा मजलिस के फौरन ही बाद उनको नौहा खानी करना है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा अगर करीब आप लोग आ जाएँ तो हम लोगों की भी हौसला अफजाई हो जाएगी। और ये जो कैमरा लगाए हुए हैं, ये नौचंदी सफ़र की नौचंदी, कोई प्रोग्राम ऐसे इतनी जल्दी मशहूर नहीं हो जाता। करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, कोई प्रोग्राम मशहूर नहीं होता। करोड़ों रुपए लगा दीजिए, पूरा गांव मिलके मेहनत करिए, कोई प्रोग्राम, जब इंसान की नीयत में खुलूस आता है तब कोई प्रोग्राम जाके कामयाब होता है। तो सब शहजादिये कौनैन उस पर खास करम कर देती हैं, तब जाके कोई प्रोग्राम कामयाब होता है। तो ये जो सफ़र की नौचंदी की धूम पूरी दुनिया में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्चा करने से नहीं हो रहा है, अच्छा खाना खिलाने से नहीं हो रहा है, अच्छे ज़ाकिरीन बुलाने से नहीं हो रहा है, बल्कि इस गांव के मोमिनीन का खुलूस ये है कि शहजादी को पसंद आया। आज पूरी दुनिया लाइव देख रही है, तो कम से कम इतने लोग आगे हों, इतने लोग आगे हों कि ये कैमरे की निगाहें जब देखें तो दिखाएं पूरी दुनिया को कि मोमिनीन हैं। वैसे मोमिनीन आ जाएंगे, मगर जो लोग आगे हैं वो थोड़ा सा आगे आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मोमिनीन हैं यहाँ पर बैठे हुए। उसके बाद में मोमिनीन तो आ ही जाएंगे। लीजिए जावेद भाई, मैं ये बड़ा कदीम प्रोग्राम है, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है। वक़ार भाई अगर बेहतर लगे तो आप यहीं आ जाएं। आप भी जैसा हमको बुलाया था, हम भी ये सोच रहे हैं कि सलीम साहब, वक़ार साहब यहाँ आ जाएं। आप लोगों से भी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, वहाँ बैठे तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, देखिए नौजवानों की आंखों में नींद भरी हुई, पूरी रात मेहनत करते रहे, पूरी रात जागते रहे, मगर मौला इनको सलामत रखे। थोड़ा सा करीब आ पाएंगे, थोड़ा सा करीब आ जाइए, यहाँ मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे नहीं, वो कुछ कैमरामैन भी हैं उधर, वो लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है जावेद भाई के। ये वक़ार भाई बड़ा कदीम प्रोग्राम है और खुदा की कसम मैं सोच रहा था कि आप सोच पढ़ने की दो शख्सियतें बैठी हुई हैं, और खुदा की कसम मैं इस पाक फर्श आज़ा से कह रहा हूँ कि ऐसा लगा कि जैसे कोई कई सालों से सोचखानी कर रहा है, ऐसा पढ़ने वाला कोई पढ़ रहा है। मौला सलीम बल्लामपुरी साहब को सलामत रखे, मौला वक़ार सुल्तानपुरी साहब को सलामत रखे। देखिए शम्मा इश्क जली है, परवाने आना शुरू हो गए। तो ये कदीम प्रोग्राम है वक़ार भाई। मैं भी ये चाहता हूँ कि जब सोसखानी से आगाज़ हुआ है तो कदीम ज़माने में सोस के बाद मरसिया पढ़ा जाता था, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी मरसिये से आगाज़ करूँ, मगर जो नौजवान आए वो करीब आके बैठे, दीवार का सहारा थोड़ी देर ना लें। मरसिये से आगाज कर रहा हूं, खुदाए सुखन मीर अनीस। एक बावाज बुलंद नारे सलवात पढ़ें। वक़ार भाई
मरसिए से आगाज कर रहा हूं कि जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, दीपक ने जाकर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है जिसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए अजली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, अब चमकेगी तलवार शुजाए अजली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की। नागन जब लोग मुनज़्ज़म हो जाएंगे मैं माइक छोड़ दूंगा, मगर थोड़ा सा करीब आ जाए तो हौसला बढ़ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए भाई। मैं भी कुछ दूर से सुनाने, पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में आपकी जूतियां सीधी करने के लिए चला आया, सोच रहा हूं कि कुछ मोमिनीन आ जाए, जहां आप लोग मुनज़्ज़म हो जाएंगे माइक छोड़ दूंगा, इसलिए कि जो मुझे टाइम दिया गया है, नाजिम का मतलब ये नहीं बहुत शेर पढ़े, नाजिम का ये मतलब है कि जो टाइम दे बानियान उस टाइम के मद्देनजर रखते हुए चले। तो जैसे ही आप लोग मुनज़्ज़म हो जाएंगे माइक छोड़ दूंगा, और नहीं तो कम से कम 100 बंद पढ़ूंगा कि जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, दीपक ने जाकर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है जिसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए अजली की, आमद है बड़ी। देखिए चचा बहुत गौर से सुनना, इनके जमाने में मरसिया पढ़ा जाता था। अब चमकेगी तलवार शुजाए अजली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागाह ये मैदान से पुकारे कई गुमराह, शायद की हुई खत्म सिपाहे शहजीजा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्लाह, बाकी अभी तो शेर है लश्कर रूबा, बाकी अभी तो शेर है लश्कर रूबा, तौले हुए शमशीर दुदामाते हैं रन को, लो रोको की अब जंग को हमाते हैं रन को, रोको की अब जंग। हाँ ऐसा ही बोले। 3 मंजर दिखाऊंगा इसमें, 3 मंजर दिखाऊंगा। एक मंजर ये होगा कि मौला अब्बास करबला के मैदान में जा रहे हैं, दूसरा मंजर ये होगा तलवार खींच रही है, तीसरा मंजर ये होगा कि हमला कर रहे हैं फौज भाग रही है। बस यही तक ले आऊंगा, उसके बाद में सादत तमाम। जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार, दीपक ने जाकर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है जिसे अर्श से तलवार, उसका फिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए अजली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागाह ये मैदान से पुकारे कई गुमराह, शायद की हुई खत्म सिपाहे शहजीजा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्लाह, बाकी अभी तो शेर है लश्कर रूबा, तौले हुए शमशीर दुदमाते हैं रन को, लो रोकोगी अब जंग को हमाते हैं रन को। अब देख खिंच रही गाजी की, जब देख यदुल्लाह खिंची दस्ते वगा में, एक बर्क शरर कौन गई अर्ज़ समा में, चमके जो शरर चार तरफ उड़ के फिजा में, आधा में हुआ गुल की घिरे कहरे बला में, साया जो पड़ा देख तो पैकर का जमीन पर, जिब्रील अमी कांप गए अर्श बरी पर, जिब्रील अमी कांप गए अर्श बरी पर। अरे नारा किया गाजी ने तो दिल हिल गए सबके, थर्राने लगे कोहो अराज़ी अरब के, आसार नुमाया हुए खालिक के गज़ब के, माही ने इधर गावे ज़मीन से कहा दब के, जिस पर गई बेदो की फिरते नहीं देखा, बिजली को कभी इस तरह गिरते नहीं देखा। बिजली को कभी इस तरह, थोड़ा करीब आ, छोड़ दूंगा माइक। बिजली को कभी, अब फौज क्या कह रही है, एक हाथ में 2 होंगे सनानों को बचाओ, मिट जाएगी ये शान निशानों को बचाओ, ढूंढो न कमी गाह कमानों को बचाओ, जब जाने की इस तेग से जानों को बचाओ, मुँह खोद सना से कभी मोड़ा नहीं इसने, दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं इसने।
हाय हाय चावनपुर, हाय चावनपुर। दुश्मन को कभी काश ऐसे इधर के लोग भी खड़े होके दाद दे दे। दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं इसने। फौज क्या करी, अरे सरकश को कदम आगे बढ़ाने नहीं देती, सफार को छिल्ले से मिलाने नहीं देती, लड़ने में सिपर चेहरे पे लाने नहीं देती, भागो तो कहीं भाग के जाने नहीं देती। यूं आती है मक्तल में ये दुश्मन पर रपट कर, शेर आता हो जिस तरह से आहू पे झपट कर। जब शोले सरकश की तरह फौज पे लपकी, तस्वीर नजर आ गई बिजली की चमक की, थर्राए जिगर आंख सितमगारों की झपकी, सर उड़ गए और खून की एक बूंद न टपकी, सब उड़ गए और खून की एक बूंद न टपकी। सब नारियों को देख कर बेबंद किया था, आबे दम शमशीर ने दम बंद किया था। बस 3 बंद और। बस 3 बंद और पढ़ना है। थोड़ा सा आवाज पे न जाइएगा, 24 घंटे हो गए निजामत करते हो, है ना, तो आवाज पे न जाइएगा। शेर सुनिएगा, शेर। शेर। जब शोला सरकश की तरह फौज पे लपकी, तस्वीर नजर आ गई बिजली की चमकी, थर्राए जिगर आंख सितमगारों की झपकी, सर उड़ गए और खून की एक बूंद न टपकी। सब नारियों को तेग का पेबंद किया था, आबे दम शमशीर ने डमबंद किया था। देख आई सरों पर की कज़ा आई सरों पर, लहराती हुई सीले फना आई सरों पर, ये मुंह खोले हुए सर पे बला आई सरों पर। सर उड़ते हैं जिससे वो हवा आई सरों पर, सर उड़ते हैं जिससे वो हवा आई सरों पर। पल भर में न थी सर न सवारों का परा था, आधा का लहू देख की बाछों में भरा था। मगफर से झिलम काट के गर्दन में दर आई, गर्दन से सरकना था कि तौसन में दर आई, तौसन से सरकना था कि जोशन में दर आई, जोशन से सरकना था कि बस्तन में दर आई। गुल था कि नहीं बचने का जीता कोई अब से, इस हमले में सरतन से उतर जाएंगे सबके। अरे डर कर कोई लश्कर का निशान छोड़ के भागा, शमशीरों से ना कोई जमा छोड़ के भागा, तलवारों से ना कोई जमा छोड़ के भागा। अंदाम से टपका तो जरा दाम से छूटा, गुल था कि हिरन, बस यही लाना था, गुल था कि हिरन पंजे सरगाम से छूटा। अरे मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, गुल था कि मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को बेदर छोड़ के भागे। हाँ यही लाना था कि मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को बेदर छोड़ के भागे। यूं रूह के तायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे। अरे सीने को न दिल की न खबर, दिल की जिगर को तलवार तले छोड़ गया बाप पे सर को। आखिरी बंद वकार भाई, जिसके लिए सारे बंद की जहमत दी, आखिरी बंद भैया, है ना। और फिर ये देखना कि मीर अनीस को किसने किसने कलम बंद किया है ना। आखिरी बंद। डर कर कोई लश्कर का निशा छोड़ के भागा, तलवारों से ना कोई जमा छोड़ के भागा, मैदान में कोई तीरों कमा छोड़ के भागा। अंदाम से टपका तो जेरा दाम से छूटा, गुल था कि हिरन पंजाए सरगाम से छूटा। मक्तल में लाई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था अन करीब नौजवान घुटनियों के बल होंगे जहां लाया हूं। के मक्तल में लाई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को पेदर छोड़ के भागे। यूं रूह के तायर तनोसर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे। सीने को न दिल की न खबर, दिल की जिगर को तलवार तले छोड़ गया बाप पे सर को। अरे जब नारियों को तेग के घाट उसने उतारा, लड़ने में नजर आ गया दरिया का किनारा। सकाए हरम गैस में बढ़कर ये पुकारा, क्यों अब कहो दरिया है तुम्हारा कि आवारा।
क्यों अब कहो दरिया है, बैत पढ़ूं और बात खत्म। क्यों अब कहो दरिया है तुम्हारा कि हमारा, तुम कहते थे कि घाट पे जाने नहीं देते, लो आओ कि अब हम तुम्हें आने नहीं दे। तुम कहते थे कि घाट पे जाने नहीं देते, लो आओ कि अब हम तुम्हें आने नहीं देते। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा काम था निजामत में कुछ मोमिनीन इकट्ठा हो जाएं, ये हक निजामत है। और अगर इतने मोमिनीन ना इकट्ठा होते तो 1-2 घंटा और पड़ता, मगर मोमिनीन आ गए माशाल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब कायम अब्बास साहब से वो तशरीफ लाएं। कायम अब्बास अकबरपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दो शेर से मैं मरहूम सैयद अली अब्बास इब्न मरहूम नूर हसन साहब की खिदमत में बतौर ताज़ीब पेश करता हूँ। उसके बाद एक मतलब चंद अशार कि शाह वाला के आज़ादार थे अली अब्बास, शाह वाला के आज़ादार थे अली अब्बास, इसलिए साहिबे किरदार थे अली अब्बास। 304 हमेशा बतौर खास देखिएगा, इसलिए साहिबे किरदार थे अली अब्बास की वाक़ए कर वो बाला सुन के तड़प जाते थे, मेरे मौला के आज़ादार थे अली अब्बास, मेरे मौला के आज़ादार थे अली अब्बास। एक सलवात से सारे हज़रात एक मतलब चंद अशार पेश करता हूँ। जानो दिल से जो भी मौला पर मेरे कुर्बान है, जानो दिल से जो भी मौला पर मेरे कुर्बान है, बाखुदा दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है, बाखुदा दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है कि सुन के फतवा सीसतानी का जहां हैरान है, सुन के फतवा सीसतानी का जहां हैरान है, शिया सुन्नी भाई है, एक नफ्स है एक जान है, शिया सुन्नी भाई है, एक नफ्स है एक जान है कि कितने सर का टोगे नेज़े पर चढ़ाओगे मियाँ, कितने सर का टोगे नेज़े पर
पर चढ़ाओगे मियाँ। अरे बच्चा बच्चा इनके घर का बोलता कुरान है। बच्चा बच्चा इनके घर का बोलता कुरान है। कि कितने सर काटोगे नेज़े पर चढ़ाओगे मियाँ। कितने सर काटोगे नेज़े पर चढ़ाओगे मियाँ। बच्चा बच्चा इनके घर का बोलता कुरान है। इनके घर और एक शेर बतौर खास देखेंगे कि ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारकर साबित किया। ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारकर साबित किया। सारी दुनिया में अकेला मर्द बस ईरान है। सारी दुनिया में अकेला मर्द बस ईरान है। कि एक दो और तीन का मैं नाम लेकर क्या करूं। एक दो और तीन का मैं नाम लेकर क्या करूं। या अली कहने से मुश्किल जब मेरी आसान है। कि एक सुर में सारे दर बारी यही कहने लगे। एक सुर में सारे दर बारी यही कहने लगे। अरे खुतबे आबिद नहीं ये जीत का ऐलान है। खुतबे आबिद नहीं ये जीत का ऐलान है। और ये शेर भी बतौर खास देखेंगे कि मजलिसों में जो सियासत कर रहे हैं आजकल। मजलिसों में जो सियासत कर रहे हैं आजकल। मेरी नजरों में वही इस दौर का शैतान है। मेरी नजरों में वही इस दौर का शैतान है। कि या अली कहकर उठाया जब कलम ऐसा लगा। या अली कहकर उठाया जब कलम ऐसा लगा। सामने मेरी रखा अशआर का दीवान है। सामने मेरे रखा अशआर का दीवान। सिलसिले के दो शेर और समाज फरमान लें कि या अली कहते ही आते हैं मदद के वास्ते। वकार भाई बतौर खास समाज फरमाएं। या अली कहते ही आते हैं मदद के वास्ते। ये पता मौला
से मिलने का बड़ा आसान है, ये पता मौला से मिलने का बड़ा आसान है कि मरने से पहले तेरा दीदार कर लूं एक बार, मरने से पहले तेरा दीदार कर लूं एक बार, आशिक़े मिसाम का मौला बस यही अरमान है कि जानो दिल से जो भी मौला पर मेरे कुर्बान है, बाखुदा दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है। कायम साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे, आप हजरात समाप्त फरमा रहे थे। यहाँ से 3 शायर और हैं हमारे दरमियान, मगर ये भी बात बिल्कुल हकीकत कहने जा रहा हूँ कि पूरे गाजीपुर के खित्ते में कुछ मकामात हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहाँ शेर सुनाने का मन करता है, जिसमें से गाजीपुर भी एक इलाका है जहाँ पे शायरी सुनी जाती है। पढ़ने को चाहे जिस तरीके से पढ़ा जाए, मगर अगर शेर होता है तो गाजीपुर का इलाका कभी फरामोश नहीं करता है, दाद देता है। सलीम भाई इस बात की तायीद आप करेंगे। अगर नौजवान थोड़ा सा करीब आ जाएं तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी, थोड़ा सा करीब आ जाएं। बिल्कुल थके हुए हैं आप, ये बाल बांध सकते हैं, मगर इतना भी थके नहीं है कि आगे ना आ जाएं। पूरी कौम के उलमा और शुअरा इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कौम आगे आ जाए, किसी हिसाब से कोई कौम आगे आ जाए। पूरी दुनिया के उलमा और शुअरा यहाँ तक मराजे कराम इसी में लगे हुए हैं कि कौम आगे आए। तो मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, खुद बिलखुसूस नौजवानों को आगे आना चाहिए, आप लोग आगे आ जाएं। चलिए मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ, इसलिए वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कायम भाई थोड़ा सी यहीं बैठे रहिए। एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ। कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे सामने इस वक्त हैं तो मुझे शेर सुनाने में कोई वही नहीं, हिचक भी नहीं हो रही है। हुर जावेद भाई शेर, हुर सिफ्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। अगर इतना सन्नाटा होगा तो कलेजा फट जाएगा, खुदा की कसम। हुर सिफ्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। ये है समाते यहाँ की, ये है समाते। और सिफ्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अरे नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। सिफ्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। कुछ देर ठहर और खतीबे सरे नैज़ा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। सलीम भाई शेर पढ़ दिया, शेर पढ़ दिया, शेर। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मेरी निजामत कामयाब हो जाए। क्या हुर सिफ्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब आखिरी शेर, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। अरे नेज़े की बुलंदी से कोई जीता हुआ सर, हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा। नेज़े की बुलंदी से कोई जीता हुआ सर, हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा है। आइए हजरात, आप हजरात मेरा चेहरा देख रहे हैं, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, साथ साथ में मैं घड़ी भी देख रहा हूँ कि जो मोहम्मद अब्बास भाई ने वक्त दिया है उसी वक्त में हमें पूरा प्रोग्राम समेटना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब फैज कानपुरी साहब से तशरीफ लाएं, इनके बाद हमारी फहरिस्त में 2 शायर और बचेंगे। जिसके दिल में जितनी करबला जाने की तमन्ना है,
वो उतनी ही बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, इस बात का खास ख्याल रखूंगा इंशाअल्लाह, और अपने हिस्से का वक्त लेते हुए कुछ अशार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अब्बास अंकल का कि वो उन्होंने मुझे इस हकीर को ये शरफ बख्शा, और आले मोहम्मद का करम है कि इस बारगाह में मेरी हाजिरी लगी। बस मैं 4 मिसरों से अपनी गुफ्तगू के हिस्से के सवाब का आगाज करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि तिलावत हदीस किस्सा से आगाज हुआ इस मजलिस आज़ा का, बस यहीं से कि नबी ने ज़ौफ़े बदन में न कुछ दवा मांगी, नबी ने ज़ौफ़े बदन में न कुछ दवा मांगी, फ़कत बतूल से तत्हीर की रिदा मांगी। थोड़ा सा मेरे साथ होइएगा। नबी ने ज़ौफ़े बदन में न कुछ दवा मांगी, फ़कत बतूल से तत्हीर की रिदा मांगी। खुले हुए मिले मकबूलियत के दरवाजे, कभी हदीस किस्सा पढ़ के जब दुआ मांगी। खुले हुए मिले मकबूलियत के दरवाजे, कभी हदीस किस्सा पढ़ के जब दुआ मांगी। कि पोशीदा कब है गैज़े जरी आश्कार है। मतलब नज़र करता हूं, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि पोशीदा कब है गैज़े जरी आश्कार है। मरना उसी को है जिसे जीने से प्यार है। पोशीदा कब है गैज़े जरी आश्कार है, मरना उसी को है जिसे जीने से प्यार है। हम जानते हैं दस्ते इमामत के मोजिज़े। शेर नज़र करता हूं कि पोशीदा कब है गैज़े जरी आश्कार है, मरना उसी को है जिसे जीने से प्यार है। तवज्जो कि हम जानते हैं दस्ते इमामत के मोजिज़े, तिनका भी ये उठाएं तो वो ज़ुल्फ़कार है। हम जानते हैं दस्ते इमामत के मोजिज़े, तिनका भी ये उठाएं तो वो ज़ुल्फ़कार है। क्या सूए नहर शेर की परछाई आ गई, क्या सूए नहर शेर की परछाई आ गई। इस पार जो अभी था वो दरिया के पार है। क्या सूए नहर शेर की परछाई आ गई, इस पार जो अभी था वो दरिया के प्यार है। इस पार जो अभी था वो दरिया के पार है। पूरे मजमे की तवज्जो, एक एक अज़ादार की तवज्जो कि देखे तो कोई माहे मुहर्रम की बरकतें, भाई देखे तो कोई माहे मुहर्रम की बरकतें। मुफलिस भी लग रहा है कि सरमायादार है। देखे तो कोई माहे मुहर्रम की बरकतें, मुफलिस भी लग रहा है कि सरमायादार है। मुफलिस भी लग रहा है कि सरमायादार है। कि कुरान सजदागाह मुसल्ला लिए हुए, कुरान सजदागाह मुसल्ला लिए हुए। फिर से मिसरा पढ़ता हूं, नौजवानों तवज्जो फरमाइएगा कि कुरान सजदागाह मुसल्ला लिए हुए, हम करबला से आए हैं काबा लिए हुए। कुरान सजदागाह मुसल्ला लिए हुए, कुरान सजदागाह मुसल्ला लिए हुए। हम हैं गमे हुसैन की दुनिया लिए हुए। तवज्जो कि काबे से शेख आया तो खाली थे उसके हाथ, हम करबला से आए हैं काबा लिए हुए। काबे से शेख आया तो खाली थे उसके हाथ, हम करबला से आए हैं काबा लिए हुए। कि अब्बास का अलम जो सजाया मकान में, अब्बास का अलम जो सजाया मकान में। बहुत जल्दी जल्दी आप तक मिसरे पहुंचा रहा हूं कि अब्बास का अलम जो सजाया मकान में, अब्बास का अलम जो सजाया मकान में। घर की जमीन उड़ने लगी आसमान में। हाय, अब्बास का अलम जो सजाया मकान में, घर की जमीन उड़ने लगी आसमान में। बेटा कहा है मादरे हसनैन ने उसे, बेटा कहा है मादरे हसनैन ने उसे। सबसे बड़ा कसीदा है गाजी की शान में। बेटा कहा है मादरे हसनैन ने उसे, सबसे बड़ा कसीदा है गाजी की शान में। शेर बतौर खास के जो भी सुने, अरे जो भी सुने रसूल का चेहरा दिखाई दे। अजीब कैफियत का शेर है। जो भी सुने रसूल का चेहरा दिखाई दे, अकबर का नाम इसलिए रखा अज़ान में। जो भी सुने रसूल का चेहरा दिखाई दे, जो भी सुने रसूल का चेहरा दिखाई दे, अकबर का नाम इसलिए रखा
अजान में की इसलिए हुसैन ने आने की आरज़ू, भाई की इसलिए हुसैन ने आने की आरज़ू, की इसलिए हुसैन ने आने की आरज़ू, जो भी सुने रसूल का चेहरा दिखाई दे, अकबर का नाम इसलिए रखा अजान में, की इसलिए हुसैन ने आने की आरज़ू, मेहमान नवाज रहते हैं हिंदुस्तान, कि इसलिए हुसैन ने आने की आरज़ू, मेहमान नवाज रहते हैं हिंदुस्तान में, मेहमान नवाज रहते हैं हिंदुस्तान में। आखिरी कलाम में बस यहीं से चंद अशार हैं कि जिसने भी नहर पा अब्बास को आता देखा, मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिसने भी नहर पे अब्बास को आता देखा, जिसने भी नहर पे अब्बास को आता देखा, उसने दरिया का नहीं कूफे का रास्ता देखा। थोड़ा सा बेदार हो जाओ मेरे भाइयों। जिसने भी नहर पे अब्बास को आता देखा, उसने दरिया का नहीं कूफे का रास्ता देखा। उसने मतलब कि करबला देख के जब आंखों ने काबा देखा, करबला देख के जब आंखों ने काबा देखा, एक ही चेहरे को लगता है दोबारा देखा। करबला देख के जब आंखों ने काबा देखा, जिसने भी नहर पे अब्बास को आता देखा, उसने दरिया का नहीं कूफे का रास्ता देखा। करबला देख के जब आंखों ने काबा देखा, एक ही चेहरे को लगता है दोबारा देखा। तवज्जो कि मश्क परचम में बंधी देखी तो आंखों ने कहा, चांद की गोद में छोटा सा सितारा देख। मश्क परचम में बंधी देखी तो आंखों ने कहा, चांद की गोद में छोटा सा सितारा देखा, चांद की गोद में छोटा सा सितारा देखा। आखिरी के 2-3 शेर हैं कि साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को, साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को, तवज्जो चाहता हूं, साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को, यूं लगा काबे के साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को, यूं लगा काबे के पहलू में मदीना देखा। साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को। आखिरी शेर है और मैं अपनी जगह लेता हूं। साथ अब्बास के देखा जो अली अकबर को, यूं लगा काबे के पहलू में मदीना देखा, यूं लगा काबे के पहलू में मदीना देखा। कि पानी पानी तो हुआ जुल्म का सूरज, लेकिन पानी पानी तो हुआ जुल्म का सूरज, लेकिन किसने बेशीर के माथे पे पसीना देखा। पानी पानी तो हुआ जुल्म का सूरज, लेकिन किसने बेशीर के माथे पे पसीना देखा। कि जिस जगह ताजिया रखा था वहीं बैठ गए। सलीम भाई जाहिद है, जिस जगह ताजिया रखा था वहीं बैठ गए। हमने घर देखा ना दर देखा ना शजरा देखा। अरे नारे लगाना तो बावाज बुलंद नारा लगाए जमात के साथ सब लोग, नारे हैदरी। हाँ ऐसे नारा लगाया करें। भाई सहारा क्यों लेके बैठे हुए हैं, करीब आ जाइए। अभी तो सहारा देने की उम्र है और लोग सहारा लेके बैठ गए। कुछ लोग कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं कि इनकी तस्वीर ना आने पाए। अरे इस जगह तस्वीर आएगी तो बहुत जगह काम चलेगा। तो हाँ तो करीब आ जाओ जरा सा, कैमरे से आगे रहा करो। खूबसूरत चेहरे कैमरे के आगे रहें। बहुत अच्छे शेर सुना रहे थे जनाब फैज़ कानपुरी साहब। 2 शायर अभी हमारी फहरिस्त में हैं और फाजिल जरैलवी साहब 3 शायर अभी हमारी फहरिस्त में हैं। अगर वक्त रहा तो फाजिल जरैलवी साहब यहाँ पढ़ेंगे और नहीं तो आगे के मंजिल पे पढ़ेंगे अगर वक्त रहा तो ये नौजवान, मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो नौजवान पीछे बैठे हुए हैं अगर बुरा ना लगे तो ये लोग आगे आकर बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो पीछे बैठे हुए हैं, ये पिलर के पीछे जितने लोग भी बैठे हुए हैं इनकी सब की जिम्मेदारी है सब उठ के आएँ और आगे बैठ जाएं। ये अपने प्रोग्राम को जिम्मेदारी से, ये चावनपुर का जो प्रोग्राम ये सफ़र की नौचंदी जो मशहूर है ना, मैंने फिर कहा खतीब और शायर और जाकिर से मशहूर नहीं है, यहाँ के सामीन से मशहूर है। इसलिए कोई दुनिया का प्रोग्राम कोई शायर नहीं कामयाब कर सकता, कोई खतीब नहीं कामयाब कर सकता, कोई नाजिम नहीं कामयाब करता। प्रोग्राम को कामयाब करते हैं वहाँ के सामीन। तो सामीन की जिम्मेदारी ज़्यादा है बनिस्बत शायर के और खतीब और जाकिर के। कुछ इशारा है तो मैं चाहता हूँ कि वो बता दें आप जल्दी से। कोई बात नहीं, एक नारा लगाएं आप। एक नारा हैदरी,
मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, जो अहले इल्म हजरात हैं वो हाथ उठा दें, और कैमरामैन से गुजारिश है कि इस क्लिप को जरूर वायरल करिएगा, चाहे और कोई दाद दे या ना दे, मगर जो अहले इल्म हैं वो बोल दें तो मुझे सुकून मिल जाएगा। कासिम जरवली साहब का मतला पढ़ रहा हूँ, और ये मतले हर जगह नहीं पढ़े जाते, महफिलों में नहीं पढ़े जाते, बड़ी शब्बेदारियों में नहीं पढ़े जाते, जब मखसूस मजमा मिलता है तब पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ रहा हूं कि खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से। मैंने पहले कह दिया जो अहले इल्म हजरात हैं वो दाद दे देंगे, सुकून मिल जाएगा, आवाम से दाद मिले या ना मिले। खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गई जुस्तान से। खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गई जुस्तान से। तो रोज़े आशूरा कहो पाला थी सारी कायनात, एक फकत शबीर थे सजदे में इत्मीनान से। ये यकीन होता है समातों पर। अब ये शेर हर जगह पढ़ के तो दाल दे नहीं सकता था वकार भाई, मगर कभी कभी शेर सुनाना भी चाहिए कि जब नाजिम चला जाए तो लोग कहें कि हाँ कुछ शेर सुना गया था। रोज़े आशूरा कहो वाला थी सारी कायनात, एक फकत शबीर थे सजदे में इत्मीनान से। शेर पढ़ता हूँ एक मतलब, दो शेर शायर को आवाज देता हूँ कि अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, हजार सर है मगर एक वार होता है। अजब नहीं नहीं नहीं, ये चावनपुर का मजमा ही नहीं है। अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, हजार सर है मगर एक वार होता है। तो निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, समी से पहले फलक सोगवार होता है। ये ऐसी समाते में ढूंढ रहा था, दो शेर इसके के अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, हजार सर है मगर एक वार होता है। निकल के चांद, ये सब शेर 10-20 साल में एक बार आते हैं। हाँ, निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, समी से पहले फलक सोगवार होता है। तो कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, कि राहवार पे अकबर सवार होता। आखिरी शेर खूब दाद दिया, मगर जो लोग खामोश बैठे हैं वो लोग भी बोलेंगे आखिरी शेर पर कि अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, हजार सर है मगर एक बार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, समी से पहले फलक सोगवार होता है। कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, के राहवार पे अकबर सवार होता है। तो दबा के दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। दबा के दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास, दबा के दांतों में। और जो शेर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो शेर पढ़ा देता हूं, मुझे मालूम है शेर पर कम लोगों को दाद मिलेगी। इमामे वक्त है महवे तवाफ कब्र हबीब, मुझे मालूम है सब दाद देंगे नहीं इसको। इमामे असर है महवे तवाफ कब्र हबीब, यहाँ चराग का सूरज निसार होता है। इमामे वक्त है, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे दाद मिलेगी। इमामे असर है महवे तवाफ कब्र हबीब, यहाँ चराग का सूरज निसार होता है। तो करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार। करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों की रोशनी में जनाब मोहतरम सलीम बल्लामपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
जिस बशर के सीने में इश्क करबला होगा, जिस बशर के सीने में इश्क करबला होगा, खामेनाई की सूरत दीन पर फिदा होगा। जालिमों से मत डरना कह रहा है ये ईरान, जालिमों से मत डरना कह रहा है ये ईरान, जान ही तो जाएगी इससे बढ़ के क्या होगा, जान ही तो जाएगी इससे बढ़ के क्या होगा। मुलाज़ा फरमाया हज़रात, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। जान ही तो जाएगी इससे बढ़ के क्या होगा। मुलाज़ा करें, चंद अशार हाजिर करता हूँ मैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन हुसैन, नया यजीद बनाए कोई तो हम जाने, नया यजीद बनाए कोई तो हम जाने। दूसरा मिसरा आप सबके लिए। नया यजीद बनाए कोई तो हम जाने, बला के सामने लाए कोई तो हम जाने। या हुसैन हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन। शेर मुलाज़ा फरमाए, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। बगैर नुक्ता-ए बा के दुरुस्त लहजे में, बगैर नुक्ता-ए बा के दुरुस्त लहजे में, बगैर नुक्ता-ए बा के दुरुस्त लहजे में, कलाम पाक सुनाए कोई तो हम जाने। या हुसैन हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन। शेर मुलाज़ा करें हजरात। नमाजियों से ये कह दो खुदा की जन्नत में, नमाजियों से ये कह दो खुदा की जन्नत में, नमाजियों से ये कह दो खुदा की जन्नत में, अली को छोड़ के जाए कोई तो हम जाने, अली को छोड़ के जाए कोई तो हम जाने, अली को छोड़ के जाए कोई तो हम जाने। मिसाल यूं तो बहुत दोस्ती की है लेकिन, मिसाल यूं तो बहुत दोस्ती की है लेकिन, मिसाल यूं तो बहुत दोस्ती की है लेकिन, हबीब जैसी निभाए कोई तो हम जाने, हबीब जैसी निभाए कोई तो हम जाने,
हबीब जैसी निभाए कोई तो हम जाने, हबीब जैसी निभाए कोई तो हम जाने। तो बहुत नफसियाती में से कर रहा हूँ भाई। बला की प्यास में अकबर सी रोज़ आशूरा, बला की प्यास में अकबर सी रोज़ आशूरा, बला की प्यास में अकबर सी रोज़ आशूरा, अज़ान दे के दिखाए कोई तो हम जाने, अज़ान दे के दिखाए कोई तो हम जाने। और ये दो मिसरे जाहिद भाई मुलाज़ा फरमाने और हाजिर करता हूँ जी। अज़ान दे के दिखाए कोई तो हम जाने, ज़बां खिलाफ़े अली खोल कर ज़माने में। आप यकीन नहीं मानेंगे हज़रात, अगर आप लोग थके हैं तो हम भी पूरी रात के जागे हुए हैं। ज़बां खिलाफ़े अली खोल कर ज़माने में, ज़बां खिलाफ़े अली खोल कर ज़माने में, फिर अपना शजरा छिपाए कोई तो हम जाने। या हुसैन 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 हुसैन। और ये दो मिसरे किसी और उसमें मत लीजिएगा, ये अपनी हौसला अफजाई के लिए मुलाज़ा फरमाए। जहां में यूं कई शहजादे तरन्नुम हैं, जहां में यूं कई अगर रियायतें देखिएगा आप, जहां में यूं कई शहजादे तरन्नुम हैं, जहां में यूं कई शहजादे तरन्नुम हैं, सलीम बन के दिखाए कोई तो हम जाने। या हुसैन 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 हुसैन। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। मुलाज़ा फरमाए हज़रात, मतलब बतौर ज़ाहिर भाई हाजिर करता हूँ। पहली बार ये कलाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। असल में रिकॉर्डिंग हुआ करती है ना, सब कहेंगे पुराना पढ़ के चले गए। मुलाज़ा करें, हाजिर करता हूँ क्या। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने दरे बतूल जलाने की भूल की। दूसरा मिसरा थोड़ा बेदार होकर सुनिएगा, नहीं तो एक ही शेर पढ़ के उतर आएंगे। कलाम बहुत अच्छा है, ये हम जानते हैं। तुमने दरे बतूल जलाने की भूल की, तुमने दरे बतूल जलाने की भूल की, दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की, दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की। तुमने दरे बतूल जलाने की भूल की, दोज़ख में जानबूझ के जाने की भूल की। शेर मुलाज़ा फरमाए, बहुत बेहतरीन सुनना है आप, हाजिर करता हूँ क्या। गलती भी ऐसी होती है क्या बालिगान से, गलती क्या गलती आप तायीद करेंगे। गलती भी ऐसी होती है क्या बालिगान से, बुत को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की, बुत को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की, बुत
खुद को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की। जाहिद भाई मुलाजा फरमाया कि तलवार जिसकी लेती हो सुलबों का जायजा, 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 तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल की, तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल की, तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल की। तो झूठों में लिखा था सरे फेरिस्त जिसका नाम, झूठों में लिखा था सरे फेरिस्त जिसका नाम, सिद्दीक तुमने उसको बताने की भूल की, सिद्दीक तुमने उसको बताने की भूल की। शेर मुलाजा फरमाए जाहिद भाई कि उभरा सा एक निशान बुरा लग रहा है क्या, उभरा सा एक निशान बुरा लग रहा है क्या, काबे पर क्यों गिलाफ चढ़ाने की भूल की, काबे पर क्यों गिलाफ चढ़ाने की भूल की, काबे पर क्यों गिलाफ चढ़ाने की भूल की। तो चुल्लू में लेके फेंक दिया उसकी प्यास ने, चुल्लू में लेके फेंक दिया उसकी प्यास ने, दरिया ने इख्तियार दिखाने की भूल की, दरिया ने इख्तियार दिखाने की भूल की। ये सिलसिले का आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि रोके नहीं रुका है जुलूसे गमे हुसैन, रोके नहीं रुका है जुलूसे गमे हुसैन, दीवार रास्ते में उठाने की भूल की, दीवार रास्ते में उठाने की भूल की। एक मतलब दो शेरों मुलाजा फरमाने वाले बताएंगे। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर, खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर, अगर नमाज है सरवे अजान है अकबर, अगर नमाज है सरवर अजान है अकबर। अगर हमें पता होता कि आप इतनी बेदारी के साथ सुनेंगे तो हम वाकई मसाइब पढ़ देते और मजलिस का हक भी वही था। मुलाजा फरमाए जी, बगौर सुनना है जी। है 14 सदियों से
18 साल सिन इसका है 14 सदियों से 18 साल सिन इसका ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। सलीम साहब कह रहे थे कि आप लोग उस तरीके से नहीं सुन रहे जिस तरीके से सुनना चाहिए, मगर मुझे एहसास हुआ नहीं अभी तक के कि आप लोग सुन नहीं रहे, बहुत अच्छा नहीं सुन रहे। हाँ, बस इतना एहसास हो रहा है कि जो लोग आते हैं बहुत दूर बैठ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि करीब बैठें। ये हमारे कानपुर का एक चैनल चल रहा है 5 स्टार वीडियो। जब इस वीडियो से पूरे दुनिया में ये वीडियो जाएगी तो ये लगेगा कि मोमिनीन कम थे, और जबकि पूरा इमाम बारगाह पुर है, पूरा इमाम बारगाह पुर है, मगर दूर दूर बैठे हैं। ऐसे लग रहा है जिसे चांद सितारों के मानिंद बिखरे हुए हैं। तो आप बिखरे न रहें बल्कि कहकशां के मानिंद सिमट जाएं सब लोग, तो ज़्यादा बेहतर है जो दूर दराज हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितने बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक शायर और हमारी फहरिस्त में भैया, थोड़ा सा ये बच्चा ये जो है वो आगे आ जाए तो आप लोग आगे आ जाएं। हाँ, ये शायद आप भौरा से हैं। हाँ, अंजुमन आई है, मुझे ऐसे कुछ चेहरे दिख रहे हैं। अंजुमन वालों को मैं पहचान लेता हूँ वकार भाई। तो आप लोग भी थोड़ा सा करीब आ जाएं। सुनने वाले तो पीछे बैठ गए हैं, तो इसीलिए कुछ शोरा शिकायत कर रहे हैं। तो ये जब सुनने वाले आ गया, आप लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं आप लोग। तो इसीलिए तो शोरा शिकायत कर रहे हैं। ये देखिए, एक पूरा एक इलाका ऐसा बैठा हुआ है, ये पिलर के पीछे। इन लोगों को भी आगे आ जाना चाहिए तो शायरों का दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। मैं ये जो कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, निज़ामत का कोई पहलू नहीं था, मगर कुछ लोगों ने बहुत पहले से इसरार किया था कि जाहिद भाई इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये शब्बेदारी हुई थी, 3 रात की शब्बेदारी थी लखनऊ शीश महल की। उसमें मिसरा था कि एक दिन बनाया शहने ज़माना समेट के। तो ये 3 रात शब्बेदारी पढ़ी गई। 3 रात में तमाम शोरा ने शेर पढ़े, और 3 रात की शब्बेदारी को मैं समेट के 2-3 मिनट में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब देखें आप कहां तक के सुनते हैं कि 3 रात शब्बेदारी थी शीश महल लखनऊ में, और तमाम शोरा ने शेर लिखे। मुझे यकीन है, मैं मायूस नहीं हूं आपकी दाद से, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूं, फिर मुझे अंदाजा होगा कि 3 रात शब्बेदारी चली। उसका मतलब था कि गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। ये मुझे यकीन था दाद मिलेगी, मुझे यकीन था, मगर अब भी कुछ लोग हाथ बांधे बैठे हुए हैं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। उर्फी लखनवी साहब ने कहा, अरे इतनी लुटाई जौन के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। कर दो, बस यही शिकायत है और कोई शिकायत नहीं। थोड़ा करीब आ जाओ, बस यही शिकायत है। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। इतनी लुटाई जौन के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। एजाज सैदी साहब ने शेर कहा, अरे मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। हैदर 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 हैदर। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। अच्छा, एक शेर धीरे से पढ़ रहा हूं, फैज सुनो। ये है चांदपुर का और गाजीपुर का इलाका। एक शेर धीरे से पढ़ रहा हूं सरवर नवाब साहब का, सुने। जब ऐसे शेरों की दाद मिल जाए तब समझिए कि शायरी सुनी जा रही है। सरवर नवाब साहब का, बैत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब। पढ़ूंगा ऐसा ही, पढ़ूंगा ऐसा ही, कैमरा घुमा देना, चावनपुर को दिखाना। बैत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के।
हाय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, खड़े भी हो जाओ तब भी कम है नौजवानों। बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। बिलाल कासमी साहब ने कहा अरे जब रख दिया कदम तो बस आएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। हैदर 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 हैदर। शिकायत दूर अपने भाई चश्मा इसीलिए लगाया कि पीछे वाले लोग दिख सकें बाकायदा। यहां जगह है भाई, आ जाओ। इसी जावनपुर में नाना और नवासे के मातम के उन्वान से एक जुलूस अज़ा है। 27 सफर 11 अगस्त बरोज मंगल 8 बजे सुबह में तमाम मोमिनीन से इमाम बारगाह सज्जादिया रौनक फातिमा। और इसमें जो शोरा तशरीफ ला रहे हैं, उलमा शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, उलमा में खिताबत जनाब हसन अख्तर साहब की है और मुबारकपुर जनाब नावेद आबदी साहब झांसी। जो अंजुमन है मातमी तशरीफ ला रही हैं, अंजुमन अब्बासिया ये चावनपुर है, ये तो मकामी अंजुमन है। अंजुमन मासूमिया घोसी बड़ा गाँव, अंजुमन इमामिया अमलो मुबारकपुर, अंजुमन सदाए अब्बास नक्की घाट बनारस। तो तमाम मोमिनीन से शिरकत कुछ दुआ है और शोरा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं। अब इशारे की बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और एक अगर कोई इशारा हो शेर पढ़ूं। बैअत के खत का शायना दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। ला लिख दिया हुसैन, खुदा की कसम चचा शेर रजा ग्राफ एजेंसी कैमरा घुमाए, शेर पढ़ रहा हूं सरवर नवाब साहब का। जब बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, वकार भाई बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। अरे तेरा करम नमाज पा है वरना हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। तेरा करम नमाज पा है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पा है वरना। 2 शेर बचे हैं, इसमें बचे हैं तो 50 शेर, मगर पढ़ूंगा खाली 2 शेर। नहीं, इसमें करीब 600-700 शेर है। हाँ, 3 रात शब्बेदारी मुसलसल चली थी। हाँ, तो बहुत से शेर पढ़े गए थे, इसी विषय पढ़े जा रहे थे, तो बहुत से शेर नहीं हो जाएंगे। तो बहुत से शेर थे, 40-50 शेर, 40 वाले शेर तो हमें याद थे कि, मगर 2 शेर पढ़ना इसके। 2 शेर ये बैअत के खत का शाह ने दिया, बैअत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को देखकर, ला जाने कैसे सुनेंगे। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को देखकर, लाखों को ले गया है भतीजा समेट के। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को देखकर, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को देखकर, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को देखकर, लाखों को ले गया है भतीजा समेट के। तो मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर, और लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट। हैदर 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 हैदर। जिंदाबाद हम नहीं हैं, जिंदाबाद आप हैं। अब अच्छा सुनने लगे तो मुझे महसूस हो रहा कि अच्छा पढ़ रहा हूं, तो मैं अच्छा कहां पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम आप अच्छा पढ़ रहे हैं। सुन रहे हैं, ये राहुल हुसैनी साहब मातुल लखनवी से, इन्हीं के कौम के थे मातुल लखनवी। उनसे किसी ने कहा राहुल साहब हैं करबला मोहल्ला की ज़ियारत करके आए कई मरतबा। इन्हीं के कौम के मातुल लखनवी साहब थे, उनसे किसी ने कहा न वाक़या तो बात याद आ गई। किसी ने कहा कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। लखनऊ वालों ने कहा लाख
नाग मोमिन हुसैन हो कोई हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। माथुर लखनवी ने कहा अरे जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा। अब शेर पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ। नौजवानों मुझे यकीन है घुटने के बल दाब दोगे। जहां जहां हिंदुस्तान में पढ़ा है कोई नौजवान खामोश नहीं रहा। कैमरा राहुल घुमाओ, कैमरा घुमाओ और दिखाओ। चावनपुर को शेर पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम सैयदों की बस्ती में शेर पढ़ने जा रहा हूँ। तेरा करम हुसैन नमाज पढ़े वरना है हुसैन। उम्मत ने रख दिया है मुसल्ला समेट के, मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अरे जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ खाना काबा समेट के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर। जो यहाँ दाद नहीं दे पाए शेर पे जाके अपने घर पे दाद देना। हाँ, शेर जब समझ में आए तब दे देना, पूरे साल में जब समझ में आ जाए तब दाद देना। शेर अपने वजूद से बड़ा था। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ़े खाना काबा समेट के। यही मकबूलियत का वक्त होता है दुआ की। जब फजाइल पे आंसू आ जाए तो उस वक्त दुआ मांग लिया करो, इसलिए कि उस वक्त आमद होती है सरकार सैयदुश्शुहदा की और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। शेर ऐसा ही था। इसी को सलाम का शेर कहते हैं, जिसपे एक साथ वाह भी निकले और आह भी निकले, उसी को कहते हैं सलाम का शेर। तो कसीदा अलग है, सलाम अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक निज़ामत करूँ, मजलिस है और जुलूस अज़ा है, जब तक निज़ामत करूंगा जब तक मैं कोशिश करूंगा कि सलाम के शेर पढ़े जाएं, जिसमें एक वक्त में आप रोह भी सकते हैं और दाद भी दे सकते हैं। आइए हजरात, मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब, मोहम्मद अब्बास भाई पूरी रात जागे हैं, इससे पहले वाली भी रात जागे हैं, आज पूरा दिन जाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कौम को जगाया जा सके प्रोग्राम से। तो परवरदिगार इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और पूरे चावनपुर के लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। कुछ पैगाम है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त वक़ार सुल्तानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तक़बाल। कर दीजिए ना जाहिद साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, सलामुन अलैकुम। अलालत के बावजूद ये मेरी सआदत है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ, वरना 2 दिन से बुखार में मुब्तला था मैं, लेकिन मौला ने थोड़ी सी शिफा दी तो मैं तामील हुक्म में हाजिर हुआ हूँ। बेहतरीन समात फरमा रहे हैं, किसी तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चंद अशार आपकी भी बारगाह समात में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ। एक सलावात इरशाद फरमाए बाबा। इस तमहीद के साथ कि मौला इमाम हुसैन के गम पे और उनकी अज़ा पे पूरी कायनात में जितनी दौलत मोमिनीन खर्च करते हैं, लुटाते हैं, और जिस खुलूस के साथ होना तो ये चाहिए था कि हमारी दौलत कम हो जाती, दुनिया कौम कब के कंगाल हो जाती, लेकिन सादिक़ आले मोहम्मद का कौल है कि जो मेरे जद्द मजलूम की अज़ा पे 1 दिरहम खर्च करता है, हम उसको 70 गुना लौटा देते हैं।
तो मैं मौला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम शुअरा की टूटी फूटी शायरी को बारगाह इमाम हुसैन में शरफ़ कबूलियत मिल जाए, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है और यही हमारे लिए तोशे आखिरत है। 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, हमतन गोश हैं आप, किसी तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है मुतवज्जे करने की। मुलाज़ा फरमाइएगा, जावेद भाई ख़ास तौर से देखिएगा, मौला इन बानियाने प्रोग्राम की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और इनको तमाम आफ़ात अर्ज़ी और समावी से तमाम मोमिनीन को महफूज रखे। जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते, जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते, थोड़ी सी बेदारी का, जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहें, बारे दीगर सलवात भेजें। जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। क्या बतौर खास, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं बतौर खास रखते, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे, जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। हुसैन हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। मौला सलामत रखें, आप बाकायदा तौर पे सुन रहे हैं। हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। अब यहां से 4 मिसरे और देखिएगा, मौलाइयों की नजर कर रहा हूं। जिनके सजदे गमे सैवर से बिछड़ जाते हैं, जिनके सजदे गमे सैवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते। अब ये 2 मिसरे बतौर खास आखिरी फर्क तक तवज्जो का तालीब मुलाजा कीजिएगा। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलिए क़िबला
आली जनाब मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी साहब क़िबला दिल्ली तशरीफ ला चुके हैं। उनके इस्तकबाल में आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़े। उनके घर, अब मैं थोड़ा सा ज़माने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत ही इख्तिसार से चंद अशआर पेश करके क़िबला को बस थोड़ी देर और मुतवज्जे हो जाए। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी अभी पूरी बेदारी का सबूत दीजिए, बस चंद लम्हे और। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। आईना आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन। आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते। दिल बिगड़ता है तो अब्बास भाई अब यहीं से शेर सुनिएगा। कत्ल शब्बीर से बज़ाहिर ये दो मिसरे साहिल मुमतना में, लेकिन पूरी तारीख है, मुलाज़ा कीजिएगा अब्बास भाई, खासतौर से जावेद भाई। कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं। माशाल्लाह अहले नज़र तशरीफ फरमाए। कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। क्या सुन रहे हैं? और उस पर भी मुसलमान बने बैठे। अब शेर सुनिएगा कि नुक्ता-ए बा कभी इरफान नहीं है जिनको। कि नुक्ता-ए बा कभी इरफान नहीं है जिनको। आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं। आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं। आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं। शहजादी की फजीलत की बात है, एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कोई भी अपनी जगह खामोश नहीं रहेगा। कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं। सलीम साहब, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं। जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं। दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं। दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं। अब ये शेर, दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं। दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत
जन्नत की तलब। कितनी हैरत की बात है कि अली का दुश्मन और जन्नत की तमन्ना करे, ये कितनी हैरत की बात है कि दुश्मने हैदर कल्लार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। भाई सुनिएगा शेर। साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेज, ऐसे ही सुनिएगा। साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 2 कतार पढ़ के अपनी जगह लूंगा क्योंकि किबला तशरीफ फरमा है, मजलिस में ताखीर हो जाएगी। मैं 2 कतार बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। ईरान और अमेरिका की जंग का पूरा पस मंजर आप सबको पता है। 4 मिसरे मैं इसी तनाजुर में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, देखिएगा खास तौर से, शायद किसी लायक हो। बातिल हुकूमतों का, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, सोनू भाई, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में, बतौर खास, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, अपनी लगाई आग में, अपनी लगाई आग में, अभी तक जल रहा है और इंशाल्लाह जलेगा। अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। अब ये 2 मिसरों का इस्तकबाल कीजिएगा मौलाइयों, जिसको जितनी अपने मौला से मोहब्बत है, मौला इमाम रजा से मोहब्बत है, मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत है, शेर पेश कर रहा हूं बतौर का। अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया, ईरान कह के उठा जो लब्बैक या हुसैन, हसरतों का जनाजा निकल गया।
जालिम की हसरतों का जनाजा निकल गया, जालिम की हसरतों का मद्दाहों पर अल्लाह का, मद्दाहों पर अल्लाह का एहसान बहुत है, बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है। अब दो मिसरे बतौर खास आखिर के दो मिसरे पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए सुनो कि शबीर के लश्कर की हिफाजत में है ईरान, अब्बास के लश्कर की हिफाजत में है बहुत है मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है। उस बीबी के हुजूर ये शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा कीजिएगा, जिसने हमें अजीम नेमत से नवाजा है, फर्श अज़ा की दौलत हमें जिस बीबी ने अता की है, उस क्या हवाले है। मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है, आबाद अज़ा खाने हैं, आबाद अज़ा खाने हैं, ज़ैनब के करम से। इस पे भी दाद नहीं दीजिएगा, शहजादी की बात है। आबाद अज़ा खाने हैं जावेद भाई, आबाद अज़ा खाने हैं, ज़ैनब के करम से जालिम का महल आज भी वीरान बहुत है, जालिम का महल आज भी। जनाब अबू तालिब का एहसान और उनके खानवादे का एहसान। आखिरी शेर, भिख मंगे मुसलमान चुकाएंगे कहां तक, बतौर खास जो आज हालात है, कभी अमेरिका से मदद मांगी जा रही, कभी इजराइल से। ये जनाब खदीजा के टुकड़ों पर पलने वाले लोग शेर मुलाज़ा कीजिए। भिख मंगे मुसलमान, भिख मंगे मुसलमान चुकाएंगे कहां तक, भिख मंगे मुसलमान चुकाएंगे कहां तक, ऐ वाली ये मशहद तेरा एहसान बहुत है, ऐ वाली ये मशहद तेरा। तामील हुक्म 4 मिसरे आखिर के मुझसे अज़ादार ने फरमाइश की थी और हक तलफी हो जाएगी, मैं पेश कर रहा हूँ। अजीजों, इसमें कोई शायरी नहीं है, सिर्फ एक एहसास है जो 4 मिसरों में नज्म हो गया है। अगर आपके दिल को छू जाए तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि हुसैन की बारगाह में सिर्फ खुलूस देखा जाता है, मालो दौलत और दुनियावी चीजें नहीं देखी जाती हैं। इसी तनाज़ुर, इसी पस मंजर में 4 मिसरे। मुफलिसी ले गए इम्तिहान, आखिरी 4 मिसरे। मुफलिसी ले अगर
बपा कीजिए अजीजों, मुफलिसी ले अगर इम्तिहान, फिर भी मजलिस बपा कीजिए। कुछ न हो तो बनावे हुसैन, कुछ न हो तो, कुछ न हो तो बनावे हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी, बाबा से बुलंद सलाम। कुछ न हो तो बनामे हुसैन, सिर्फ पानी पिला दीजिए। एक ऐलान समाप्त फरमा लें। मजलिसे चहलुम मरहुमा सैयदा नफीस हैदर बिनते शाह मोहम्मद अख्तर मरहूम, अहलिया सैयद जावेद हैदर मरहूम। ये मजलिसे चहलुम है 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन में सदर इमामबाड़ा कला मौजा कामोपुर गाजीपुर। निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब हैदर करबलाई साहब, सोसखानी जनाब हसन मेहदी साहब, पेशखानी में जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब, जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब और दीगर शुअरा। और मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब, जो तमाम मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। देखिए, मैंने शेर पहले पढ़े, इसलिए पढ़े, इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना था या मुझे याद था तो मैं पढ़े। मैंने कुछ निज़ाम को दरहम बरहम होने से बचाने के लिए मैंने शेर पढ़े, इसलिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उस हिसाब से हमको प्रोग्राम चलाना था। तो अब यहाँ पर जब बाकायदा मजमा है तो फिर मैं पढ़ के दाद ले सकता हूँ, मगर फिर पढ़ के दाद मैं नहीं लूँगा, इसलिए कि ये निज़ामत नहीं है। निज़ाम के कायम करने को निज़ामत कहते हैं। पहली मजलिस को खिताब फरमाने जा रहे हैं सरकार, और दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना कल्बुरुशाहिद साहब क़िबला, जिसकी पेशखानी में जनाब मौलाना फाजिल जरेलवी साहब होंगे। और तीसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला। और इस मजलिस के फ़ौरन ही बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा नौहा खानी और सीना जनी करेगी। उनके मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम आमादा रहें, मगर जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनकी खिदमत में सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपके खिदमत में कोई कमी रह जाए तो बराए करम इसलिए माजरत कि रात से जो कैफियत है यहाँ के बच्चों की, मैं देख रहा हूँ कि तड़प तड़प के ना वो सो पा रहे हैं ना वो जाग पा रहे हैं। यहाँ का पूरा बिजली का सिस्टम पूरा सा डिस्टर्ब है, मगर बच्चे फिर भी अपने जान और अपने जान की बाजी लगा के इस बात पे अड़े हुए हैं कि प्रोग्राम अच्छा से अच्छा हो। परवरदिगार उन नौजवानों को सही सलामत रखे और दिन दूनी रात चौगुनी दौलत अता फरमाए। मगर अगर कोई इस बाइस कोई कमी रह जाए तो बराए करम बानियान को माफ़ फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त कि एक शोर उठता था हमारे बचपन में, जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो अक्सर ये शोर होता था कि इनके यहाँ हाफिज़ कुरान नहीं होते, इनके यहाँ हाफिज़ कुरान नहीं होते, इनके यहाँ हाफिज़ कुरान नहीं होते। अब अगर कोई बंदा आपसे कहता हुआ मिले तो उसका कान पकड़ लेना और दिल्ली के सरजमीन पे चले जाना और आली जनाब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब से मुलाकात करवा देना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तक़बाल करें।
रहमल्लाहु मन क़राअल सूरतल मुबारकतल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमाम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिसुखूर मयदान अर्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहियतिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमाम तक़ी नक़ी व हुज्जत काला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरा तअम्मतन ज़ाकिया मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफतन का अफ़दली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बअदु फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नह। सलावत। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली अब्बास इब्न सैयद नूरुल हसन और सैयद नूरुल हसन इब्न सैयद मेहदी हसन की रूह को इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम,
हाज़रीन मजलिस, वाज़ादारान सैयदुश्शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, इब्तिदाए मजलिस में खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में इंतहाई सिपासगुज़ार हूँ कि उस खालिक़ कायनात ने एक मरतबा फिर आपके दयारे मोहब्बत में ये मौका फराहम फरमाया कि आपके अज़हान आलिया तक आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले कुरान मजीद की आयात के ज़ेल में मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान कर सकूँ। यकीनन कई मरतबा हाज़री का शरफ हासिल हुआ है, तो मेरे मिजाज से आप लोग वाकिफ़ हैं। मेरी कोशिश, मेरी काविश यही होती है कि मजलिस की इब्तिदा भी कुरान से हो और मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर हो। तो लिहाजा आयतें मैं पढ़ूंगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे। मेरा हदफ ये है, मेरा मिशन ये है कि लोगों के दिलों में इतनी आयतें उतार के जाऊं कि इनका मुकाबला जब किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले। इसलिए साहब लोग अपने वालों के फदाइल झूठ में लिख लिख के पढ़ते हैं और हमारे वालों के फदाइल कुरान से आया है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मुतवज्जो, यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ एक इश्काल मुबाह और एक एतराज का जवाब देते हुए कि मुसलसल हमारे यहाँ ये सवाल लोग कह देते हैं, मैं कहता हूँ गफलत ही में कहते हैं कि साहब ऐसे जाकिरीन को क्यों बुलाते हो कि जो दो आंसुओं में जन्नत बांट के चले जाते हैं। ये जुमला आपने अपने यहाँ बहुत सुना होगा। मैं ऐसे नादान लोगों से ये कहता हूँ साहब आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई जाकिर ये कहे, लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अगर कोई जाकिर ये कहे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दो आंसू निकालेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर जाकिर ये कहे कि मेरा कौल है अगर आप रोएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो उसे न बुलाइए, बायकाट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर ये कहे कि मेरा कौल है रोएंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर जाकिर ये कहे कि आपके पांचवें इमाम ने फरमाया है, आपके छठे इमाम ने फरमाया है, मम बका अला मुसाबिल हुसैन फवजबत लहुल जन्नह, जो भी हुसैन पे रोता है उस पे जन्नत वाजिब हो। क्या साहब कैसे मान ले जन्नत वाजिब हो सकती है? जन्नत का इंसान तो गुनहगार है और गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता। भाई सवाल समझ गए, इंसान गुनहगार है और गुनहगार जन्नत में जा नहीं सकता। मैंने कहा ये बताइए पहले तो ये किसने कह दिया कि जिससे एक भी गुनाह हो गया हो वो जन्नत में नहीं जाएगा? भाई अगर किसी से गुनाह नहीं हुआ तो उसे तो मासूम कहते हैं, और अगर किसी से एक गुनाह हो गया वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब तो यह है कि अल्लाह ने जन्नत सिर्फ मासूम के लिए बनाई है। मैंने कहा यही तो गलत फहमी है, जन्नत मासूम के लिए नहीं बनी है, बल्कि मासूम तो जहां बैठ जाए वही जन्नत, मासूम तो जहां बैठ जाए वही जन्नत होती है। और अगर गुनहगार जिससे एक गुनाह हो गया वो जन्नत में न जाए तो परवरदिगार आलम पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट जाने का आदि नहीं, जो पढ़ूंगा मजबूत पढ़ूंगा, मोहकम पढ़ूंगा, मुदल्लल पढ़ूंगा, लफ्जों की जिम्मेदारी लेके पढ़ूंगा। अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए वो जन्नत में उस पर हराम हो जाती है, अगर ना जाता तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में लफ्ज तौबा न रखता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान लाने वालों तौबा करो। तौबा का बाब रखा ही इसलिए कि अगर गुनाह हुए तो माफ होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर किसी की तौबा कबूल नहीं है। जो समझ गए उनकी फिक्रों को सलाम। हर किसी की तौबा कबूल नहीं। फिर आप कहेंगे हाफिज साहब किसकी कबूल है? मैंने कहा कुरान मजीद 12वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 113, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यात। अल्लाह कुरान में कहता है कुछ नेकियां ऐसी हैं जो इंसान के गुनाहों को खा जाती हैं, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को खा जाती है, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो गुनाहों को खा जाती है। पूछा मौला कौन सी नेकी है? तो आपके मौला ने कहा यही तो हमारे दादा की मोहब्बत और विलायत। जिसके दिल में अली की विलायत,
उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते। कहा नहीं साहब समझ में नहीं आता, इंसान गुनाहगार है और गुनाहगार के अंदर अपनी सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में चला जाए। अब इसी को आइए कुरान के आयत से हल करते हैं। मेरी तरफ मुतवज्जह है, बहुत कम और बहुत इख्तिसार के साथ बहुत अहम बातें कर रहा हूँ। कहा साहब इंसान के अंदर चूंकि गुनाहगार है, उसकी जाती सैल ताकत ये नहीं है वो जन्नत में जाए। मैंने कहा वजह फरमाया। मैंने कहा कुरान ढूंढते हैं, कुरान का 17वां पारा सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ना या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह कुरान में कहता है कि आग के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठंडी हो जाती, लेकिन कुरान ने मंजर दिखाया आग में ये सलाहियत नहीं कि ठंडी हो जाए, लेकिन अगर इब्राहिम जैसा नबी चाहे तो आग ठंडी हो सकती है। फिर उठाइए कुरान मजीद सूरह मुबारक ये सबा आयत नंबर 10 पारा नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। लोहे में ये सलाहियत नहीं कि लोहा मोम बन जाए, लेकिन अगर दाऊद जैसा नबी चाहे तो लोहा मोम बन सकता है। 12वां पारा सूरह हूद इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फारत तनूर। तनूर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि पानी निकले, लेकिन अगर नूह जैसा नबी चाहे तो तनूर से भी पानी निकल सकता है। फिर उठाइए कुरान मजीद इरशाद होता है अनिद्रिब बिअसाकल बहर। ए मूसा पानी को असे को पानी पे मारो रास्ता बन जाएगा। पानी में ये सलाहियत नहीं कि रास्ता बन जाए, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो पानी में भी रास्ता बन सकता है। फिर उठाइए सूरह माइदा आयत नंबर 110 पारा नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। मुर्दे के अंदर ये सलाहियत नहीं कि जिंदा हो, लेकिन ईसा जैसा नबी चाहे तो मुर्दा जिंदा हो सकता। बात खुदा सलामत रखे आपको। कहने लगे गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है। पानी में सलाहियत नहीं रास्ता बने, मूसा चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में सलाहियत नहीं जिंदा हो, ईसा चाहे तो हो सकता है। लोहे में सलाहियत नहीं मोम बने, दाऊद चाहे तो हो सकता है। मियां चांद में सलाहियत नहीं कि 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में सलाहियत नहीं कि पलट आ जाए, लेकिन अली के जैसा इशारा हो। मुतवज्जे कुरान कहते ही उसे है। मुतवज्जे कहने लगे साहब गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि जन्नत में जाए। मैंने कहा हम भी एग्री करते हैं, हम भी आपकी बात को स्वीकार और एक्सेप्ट करते हैं। गुनहगार में ये लियाकत, ये ताकत, ये पावर, ये कुदरत नहीं है कि वो खुद से जन्नत में चला जाए। जैसे आग में सलाहियत नहीं है कि वो खुद से ठंडी हो, लेकिन इब्राहिम ने चाहा तो हो गया। लोहे में सलाहियत नहीं है कि वो मोम बन जाए, दाऊद ने चाहा तो बन गया। लकड़ी में सलाहियत नहीं है कि वो अज़दा बने, मूसा ने चाहा तो बन गया। भाई मुर्दे में सलाहियत नहीं कि वो जिंदा हो, ईसा ने चाहा तो हो गया। चांद 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में ये सलाहियत नहीं कि पलट के आ जाए, लेकिन अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। किसी मर्द में ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए, लेकिन हसन किसी मर्द में ये सलाहियत एक लम्हे में औरत में, लेकिन हसन जैसा इमाम मिलके यार 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 कहने लगे गुनहगार में सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा बजा फरमा रहे हैं।
जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है। सारी कुरान की आयत है भाई पानी में सलाहियत नहीं कि रास्ता बने, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। तंदूर में सलाहियत नहीं कि पानी निकले, नूह जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में सलाहियत नहीं कि जिंदा हो, तवज्जो। लेकिन अगर ईसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। दरख्त में सलाहियत नहीं कि इशारा हो और चल के आए, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। सूरज में सलाहियत नहीं कि पलट के आए, अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। किसी मर्द में ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए, लेकिन हसन जैसा इमाम चाहे, इस्तकबाल कीजिए जुमले का, हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। मियां हुर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम हैदरी हुर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम बन जाए, लेकिन हुसैन जैसा इमाम चाहे। पहुंच गई बात, आखिरी फिक्रा इस जुमले और आ रहा हूं अपनी मंजिल पे बात शुरू कर रहा हूं। याद रखिए, कहते गुनहगार में ये वो उम्मीद बयान कर रहा हूं कसम खुदा की, जिस उम्मीद के सहारे हम सब टिके हैं, और जिसे इस उम्मीद से थोड़ी सी भी उम्मीद हो फकत वो बोलना, और जिसे अपने आमाल पे फख्र हो वो ना बोलना। जो इस उम्मीद के सहारे टिका हो बस वो बोले। जुमला सुनना, कहने लगे गुनहगार में अपनी सलाहियत नहीं कि वो जन्नत में जाए। मैंने कहा बचा फरमाया, जैसे आग में सलाहियत नहीं कि ठंडी हो, इब्राहिम चाहे तो हो सकती है। लोहे में सलाहियत नहीं कि मोम बने, दाऊद चाहे तो बन सकता है। मुर्दे में सलाहियत नहीं जिंदा हो, ईसा चाहे तो हो सकता है। लकड़ी में सलाहियत नहीं अस्ता बने, मूसा चाहे तो हो सकता है। मियाँ कंकरी के अंदर सलाहियत नहीं कि वो कलमा पढ़े, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो बेजान कंकरिया बोल उठती है। वो तवज्जो, सूरज में ये सलाहियत नहीं कि वो पलट के आए। अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। मर्द के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक लम्हे में औरत बन जाए। हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हुर के अंदर ये सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम बने, लेकिन हुसैन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। इस्तकबाल कीजिए, हुसैन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हम गुनहगार में ये सलाहियत नहीं कि हम जन्नत में चले जाए, लेकिन अगर हुसैन की माँ फातिमा अगर हुसैन की माँ फातिमा चाहे तो जा सकते। हम अपने आमाल पे नाजा हो के नहीं कहते कि हम जन्नत में जाएंगे। ये शियों का बच्चा जो फख्र से कहता है कि जन्नत हमारी है, ये अपने आमाल पे नाजा हो के नहीं कहता कि हम जन्नत में जाएंगे। चूंकि आमाल पे नाजा होना तो यही तो शैतान का काम है। आमाल पे फख्र करना, घमंड करना, तकब्बुर करना, ये तो शैतान सिफत का काम है। हम तो उस उम्मीद के सहारे टिके हैं। यही वजह है कि मेरी कौम का बच्चा भी हो कभी नहीं कहता कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे, हमेशा फख्र से कहता हम जन्नत में जाएंगे। मियाँ आप ही नहीं, ताज्जुब तो ये होता है कि आपको तो चलो किसी ने वादा किया है, आपसे तो चलो किसी ने वादा किया है, आपसे तो चलो किसी ने वादा किया है, लेकिन जिनके ऊपर कुफ्र की मोहर पक्की लगी हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि जन्नत में हम जाएंगे। आज पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है जन्नत में। और शिया के लिए तो एक ही लफ्ज़ कह देगा, ये तो मुसलमान ही नहीं है, शिया तो काफिर है, काफिर। कसम खुदा की वो जमाना और था कि जब डिबेट नहीं हुआ करती थी, जब बहस को हराम करार दे दिया गया था, जब टीवी चैनलों पे डिबेट नहीं होती थी। आज वो जमाना आ गया है जो कल ये कह रहे थे ना कि शिया काफिर होते हैं, आज टीवियों पे वही कह रहे हैं। अगर
अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो शिया। हैदरी खुदा सलामत रखे आप। तो साहब हर आदमी जन्नत जन्नत जन्नत, इतना लोगों ने जन्नत को मिंबर से पढ़ा है दूसरे लोगों ने कि मैंने तो अपने मजमे को बताना ही छोड़ दिया कि जन्नत में कौन जाएगा। अब मैं नहीं कहता कि जन्नत में कौन, कहने लगे नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। मैंने कहा हाँ ये भी बात है, बताना तो जरूरी है। का फिर भाई मैंने एक तरीका निकाला, अगर तरीका आपको अच्छा लगे तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। मैं मजमे को नहीं बताता कि जन्नत में कौन जाएगा, लेकिन बताना भी जरूरी है कि कौन जाएगा। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया, रविश बदल दी। अब मैं अपने मजमे को ये नहीं बताता कि जन्नत में कौन जाएगा, बल्कि कुरान खोल के दिखाता हूँ जहन्नम में कौन जाए। मैं नहीं बताता जन्नत में कौन जाएगा, मैं तो बताता हूँ जहन्नम में कौन जाएगा। जहन्नमियों को पहचान लो, जन्नती बने रहो। आए हाय परवरदिगार बताना जहन्नम में कौन जाएगा। मेरे महबूब तेरा फैसला हमारे लिए अटल है, बस इतना बता दे कि जहन्नमी कौन है। हमें जन्नती नहीं पूछना, बस जहन्नमी बता। अगर कुरान में आयत न हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार अलल ऐलान बोल रहा हूँ मिंबर से। अगर तर्जुमे में फर्क हो तो जर्रा बराबर मैं खताकार। उठाइए कुरान का नवा पारा, सूरह मुबारक आराफ, आयत नंबर 179। अल्लाह बताता है जहन्नम में कौन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कहता है वलक़द ज़रा जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस वलक़द ज़राना लिजहन्नम वलक़द ज़राना लिजहन्नम। हमने पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। किसको? कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, अक्सर इंसान को और अक्सर जिन्नात को जहन्नम के लिए पैदा किया। अभी भी नहीं पहुंचे, जुमला बदल के कह दूं, अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले बता दिया कि जिनकी तादाद ज्यादा है वो जहन्नम में जाए। है बलहुम असल, बल्कि जानवर से भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग तो गुमराह हो चुके हैं, चलती फिरती लाशें। अब कोई अल्लाह से कहे अल्लाह और कितना तबर्रा करेगा। कि परवरदिगार कितना तबर्रा करेगा, तो अल्लाह ने कुरान में तबर्रा करके बताया कि जहन्नमियों पे तबर्रा कल भी वाजिब था, आज भी। क्या है गलती? जहन्नमियों की पहचान है कि दिल होता है मोहब्बत नहीं करते, आंखें होती है देखते नहीं, कान होते हैं सुनते नहीं। कुरान ने कह दिया जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। तो जो आंख होने के बावजूद न देखे जहन्नमी, जो कान होने के बावजूद न सुने जहन्नमी। कुरान का एक एक लफ्ज मसलहत के तहत है। मियां कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कुरान ने कहा आंखें थी नहीं देखा जहन्नमी, कान थे नहीं सुना जहन्नमी। इसका मतलब साफ है कि रसूल ने कुछ दिखाया भी था, कुछ सुनाया। सुनाया। जिन्होंने गदीर को देख के अनदेखा कर दिया, जिन्होंने गदीर को सुन के अनसुना कर दिया, वही तो जहन्नमी है। जहन्नमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके कान होते हैं लेकिन उसे सुनाई। अच्छा मैंने एक जगह पढ़ा तो एक मौलवी कहने लगा किबला आपने खयानत की। मैंने कहा क्या खयानत? कह रहे यहाँ पे एक लफ्ज पोशीदा था, आपने उसे पढ़ा नहीं। मैंने कहा जब पोशीदा था तो मुझे कैसे पता चलेगा पोशीदा? आप बता दीजिए कि क्या पोशीदा। कहने लगे यहाँ लफ्ज हक पोशीदा है, जो दिल होने के बावजूद हक से मोहब्बत न करे जहन्नमी, जो कान होने के बावजूद हक न सुने जहन्नमी, जो आंख होने के बावजूद हक न देखे जहन्नमी। मैंने कहा मुफ्ती साहब आप तो और फंस गए। कह
कहने लगा कैसे? मैंने कहा जो हक न देखे जहन्नमी, जो हक न सुने जहन्नमी। अरे रसूल से पूछो हक कहते किसे है? तो रसूल ने कहा अल हक माल अली। तो साहब अब सुनिए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लो। मंजिल पे मुझे आना है, सिर्फ सुनाना है कि विलायत अली कितना जरूरी है। कुरान मजीद सूरह मुबारक है आले इमरान आयत नंबर 82, 81 एंड 82 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिन लमा आतैतुकुम मिनल किताबि व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन नबी वला तंसुरुन्ना। ए मोहम्मद, उस जमाने को याद करो कि जब अल्लाह ने तमाम नबियों से, अल्लाह ने हमको रैंडमली पैदा नहीं किया। कभी ये सोचिए कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। वो कुन फयकून का मालिक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा पूरा गाजीपुर एक साथ बस जा, और वो एक साथ पूरा बसा सकता था लेकिन बसाया नहीं बसाया ना। उसने तदरीजन पैदा किया, लेकिन हमें पैदा करने से पहले आलम अरवाह में उसने हमारी रूहों से कुछ वादा करवाया है। हाय हाय हाय, मैं विलायत समझा के जा रहा हूँ बहुत कम वक्त में। वादा लिया था जिसकी रूह ने आलम अरवा में ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा था। मासूम कहते हैं या तो वो मुसलमान पैदा होगा, या मुसलमान के घर में पैदा होगा, या मरने से पहले मुसलमान होके मरेगा। लेकिन जिसकी रूह ने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार किया था, वो या तो शियों के घर में पैदा होगा, या मरने से पहले शिया होके मरेगा। पहुंच गई बात बहुत जल्दी। लेकिन मुझे अपना और आपका वादा नहीं पढ़ना। अल्लाह ने कुछ वादे नबियों से लिए थे। व इज़ अख़ज़ल्लाह, ए मोहम्मद उस जमाने को याद करो कि जब हमने नबियों से वादे लिए। लेकिन एक लफ्ज और समझा दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस वक्त दे दीजिए। व इज़ अख़ज़ल्लाह, अरबी में ये जो लफ्ज है इज़, अलिफ और जाल, ये जब भी आता है ना, उलमा किराम तशरीफ फरमाए, मेरी बात की तायद करेंगे, ग्रामर की डेप्थ में जाके चैलेंज करके कह रहा हूं कि अलिफ लाम, अलिफ जाल, इज़, ये जब भी आता है ये माजी की किए हुए काम को हाल में याद दिलाता है। जो माजी में हुआ है ना, उसे हाल में याद दिलाता है। समझ गए आप? इसको इस कहते हैं, इसको इस कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में 200 से ज्यादा लफ्ज इस इस्तेमाल किया और मोहम्मद को खिताब करके कहा, ए मोहम्मद ईसा का जमाना याद करो, ए मोहम्मद मूसा का जमाना याद करो, ए मोहम्मद मरियम का जमाना याद करो, ए मोहम्मद याकूब का जमाना याद करो, ए मोहम्मद यूसुफ का। अरे नहीं पहुंचे आप। मैं अगर रसूलुल्लाह आप उस जमाने में थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, सुनो कुंतो नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्ती। सुनी हुई है ना सबकी, सुनी हुई है, लेकिन नया पहलू देखिए। उन्होंने कहा नबी आप थे। नबी को क्या कहना चाहिए था? हाँ मैं था आदम के बनने से पहले। ये नहीं कहा कुंतु आदम बैनल, लफ्जों में गौर कीजिए। ये नहीं कहा कुंतु आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी था, बल्कि कहा कुंतु नबिय्यन, कुंतु नबिय्यन, कुंतु नबिय्यन। मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं आदम के बनने से पहले भी नबी था। ये बात आपने तो मान ली, लेकिन वो कैसे माने जिन्होंने नबी को माना ही 40 साल बाद। नबी बचपन से नबी होता। अच्छा, लिखने वालों ने लिखा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा हूं, कि साहब दाई हलीमा का एक गधा है, वो जन्नत में जाएगा। उन्होंने लिखा, क्यों लिखा जरा पूछिए। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह को उस गधे पे जब बिठाया, सारे गधे आगे निकल गए तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रहा था। नबी कब से नबी होता बयान कर रहा हूँ। ये तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। कहते हैं जैसे ही रसूल को उस गधे के ऊपर बिठाया, वो एक पैर से माजूर था, जैसे ही बिठाया वो सही हो गया और वो तेज तेज चलने लगा। अब जितने गधे आगे निकल गए थे वो सब रुक गए। यहाँ तक तो ठीक है। अगला जुमला वो लिखते हैं कि आगे जितने गधे थे, मिलके सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूं, बस जहन में बताना यह है कि विलायत कब से। कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं थे। यकीन नहीं आता तो अली से पूछो, अभी तक बेचारे ये नबूवत से परेशान थे। अब अली की तरफ, इमामत की तरफ, या अली ये नबी कह रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम नहीं थे। का फिर आपका क्या कहना है? जनाब अमीर के जुमले पे कुर्बान हो जाए ये पूरा गाजीपुर। जनाब अमीर कहते हैं सुनो, कुंतु वलिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन, मैं उस हालत में भी मोहम्मद का वली था। आदम के बनने से पहले अली वली है, से पहले बात पहुंच गई बहुत जल्दी। ए आदम, ए मोहम्मद उस जमाने को याद करोगे जब नबियों से बहुत 2 मिनट और इस बात को पहुंचाने के लिए कि मोहम्मद उस जमाने को याद करो कब कि जब आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को कहा क्या, लमा आतैतुकुम मिन किताबी व हिकमा, मैं तुम्हें किताब दे रहा हूं, हिकमत दे रहा हूं, लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम सबके बाद मेरे रसूल आएगा जिस पे तुम्हें ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करनी है। तुम्हें 2 चीज दे रहा हूं, किताब और हिकमत, बदले में मुझे 2 चीज चाहिए, मोहम्मद की मदद और मोहम्मद पे ईमान। अगर तुमने ये ना किया तो कुछ भी ना किया। आदम 350 साल रोयो, तुम्हारा रोना बेकार अगर तुमने ये 2 काम ना किए। नूह तुमने कश्ती बनाई है, 950 साल मेहनत की है, बेकार अगर तुमने ये 2 काम ना किए। इब्राहिम तुम आग में गए हो, बेकार अगर तुमने ये 2 काम ना किए। इस्माइल तुम्हारे गले पे छुरी रखी गई, बेकार अगर तुमने ये 2 काम ना किए। ए यूसुफ तुम 7 साल जिंदान में रहे, बेकार अगर ये 2 काम ना किए। मूसा तुम हथेली पे जान लेके गए, बेकार अगर तुमने ये 2 काम न किए। ईसा तुमने ईसाइयों के ताने सहे, बेकार अगर तुमने ये 2 काम न किए। आदम से ईसा तक को कहा तुम्हारी पूरी जिंदगी मोहम्मद की मेहनत पर टिकी है, अगर तुमने ये 2 काम न किए तो याद रखो आदम से ईसा तक तुमने कुछ भी नहीं किया। और फिर मेरे मोहम्मद को कह दिया वइलम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ए मोहम्मद अगर तुमने ऐलान विलायत अली अगर तुमने ऐलान विलायत अली ना किया तो सब बेकार। अब समझिए आदम से ईसा तक की मेहनतों को जो बचाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो बचाए। अब फिर कोई इल्जाम लगा देगा ये तो बढ़ा देते हैं, ये कहते हैं कि मोहम्मद का नाम ही अली की वजह। हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले मियां? हम तो वही कहते हैं जो अल्लाह कहता है। अल्लाह ने जिसे नबी कहा हम उसे नबी कहते हैं, अल्लाह ने जिसे वली कहा हम उसे वली कहते हैं, अल्लाह ने जिसे कुछ भी नहीं कहा। हमसे क्या कहलवा रहे हो? पहले अल्लाह से कहलवाओ। लेकिन हमने जिसे अली को माना उसे हमने नहीं बढ़ाया, अल्लाह और मोहम्मद दोनों ने मिलकर बढ़ाया है। अल्लाह ने कहा मैं इल्म देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं अलम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं जुल्फ़िकार देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं रहवार देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं नाम देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं अपने दोस्त पर मुकाम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं कुरान देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं ज़बान देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं घर काबा देता हूँ तो मोहम्मद ने कहा मैं घर वाली फातिमा। जिसे अल्लाह और नबी ने बढ़ाया उसे कहते हैं अली। तो हमसे न टकराओ, हमसे न, ये शिया भोले भाले मुसलमान हमसे क्यों टकरा? अगर लड़ना है तो उनसे लड़ो, या तो उससे लड़ो जिसने अली को अली बनाया, या उससे लड़ो जिसने अली जमाने को दिखाया। हम क्या, हमारी हैसियत क्या? हम तो कुरान के ताबे। हमारे पास अगर किसी का नाम आता है तो हम नमाज के लिए हुक्म है, कुरान के लिए हुक्म है। 14वां पारा सूरह नहल, अल्लाह कहता है फैदा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए मोहम्मद जब कुरान पढ़ो तो कहना क्या, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है तर्जुमा? अल्लाह मुझे किससे बचा? किससे?
शैतान से बचा, यानी नमाज पढ़ो तो कहो शैतान से बचा, कुरान पढ़ो तो कहो शैतान से बचा, हज करो तो कहो शैतान से, रोजा रखो तो कहो शैतान से। लेकिन विलायत अली के लिए क्या कहा? मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। बात समझ में आ गई? अगर नमाज पढ़ोगे तो ये वाला शैतान बहकाएगा, और अगर विलायत अली पढ़ोगे तो लोगों में छुपे हुए शैतान, लोगों में छुपे हुए वो उठेंगे और उसके सर उठाएंगे कि ऐसे कैसे पढ़ दिया विलायत। बात पहुंच गई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें नास की तशरीह कर दूं, खत्म कर दी मैंने बात। नास किसे कहते हैं? नास, ये उर्दू वाला नास नहीं कि इसका भी नास हो जाए उसका भी नास हो जाए, ये अरबी का नास है। मैं कुरान की जरा सी आपको बलागत बता रहा हूं कि कुरान किस लहजे में बात करता है। जैसे ये सारे लोग बैठे गाजीपुर के, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं क्या कहूं? गाजीपुर वालों सुनो, यही कहूंगा। कुरान जब मोमिन से बात करता है ना, तो पता है क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। किससे बात हो रही है? बोल दी, मोमिनीन से, किसी काफिर से तो बात नहीं। लेकिन जब काफिर से बात करता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ए काफिरो। या किसी मोमिन से तो बात नहीं हुई। आमनू कहेगा तो मोमिन से बात, कफरू कहेगा तो काफिर से बात। और मुनाफिकीन से बात करता है तो कहता है या अय्युहल मुनाफिकून। तो यहां पता चल जाता है किससे बात हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी गैदरिंग हो जिस मजमे के अंदर मोमिन भी हो, काफिर भी हो, मुनाफिक भी हो, उसे क्या कहता है अल्लाह? अल्लाह इस लहजे में बोलता है या अय्युहन्नास। जब नास कहेगा तो पता चलेगा इस मजमे में काफिर भी है, मुनाफिक भी है। अब सोचो, नास अल्लाह ने किसे कहा? किसी को नहीं, बल्कि गदीर में जो सहाबियों का मजमा था, अल्लाह ने कहा तुम्हें नास से बचाएगा। तो नास कहा इन हाजियों को, परवरदिगार ये तो हाजी हैं, इन्हें मोमिन कह देता। का खबरदार, मोमिन कैसे कह दूं जिसके दिल में अली की विलायत न हो? तो अल्लाह काफिर ही कह देता, मुनाफिक कहने की जरूरत क्या थी? का मुनाफिक कैसे न कहता? वो था नहीं कि जिसने बखिन बखिन कहा था, वो मुनाफिक था। तो लिहाजा अल्लाह ने नास कहा इस मजमे को। या तो अल्लाह ने गदीर के हाजियों को नास कहा, नास यानी जिनमें काफिर भी हो, मुनाफिक भी हो। या तो अल्लाह ने गदीर के मजमे को नास कहा, या फिर सैयदा ने जब अपना हक मांगने दरबार में गई तो कहा या अय्युहन्नास। बात हो गई, नतीजा दे कसम खुदा के लुत्फ लीजिएगा, बात मिला रहा हूं। अल्लाह ने किन्हें कहा? हाजियों को। बदन पे एहराम था? नहीं था, चूंकि हज करके लौट रहे थे, एहराम उतार चुके थे। सैयदा ने नास कहा किसे? दरबारियों को, जितने दरबार में थे। क्या उनका सजदे में सर था? नहीं, सब सैयदा को देख रहे थे, खुतबा सुन रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे। जुमला सुनना, अल्लाह ने काफिर कहा, मुनाफिक कहा विलायत के दुश्मनों को। सैयदा ने काफिर और मुनाफिक कहा किसको? फदक के मुनकिरों को। अब जो गदीर से बच के आ गए थे उन्हें सैयदा ने मुनाफिक बना दिया, और जो वहां से बच के निकले थे उन्हें गाजी अब्बास ने 8 ज़िलहिज्जा को काबे की छत पे खड़े होके कहा या अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरों। हो गई बात पूरी। ए काफिरो, ए फाजिरो। वहां बदन पे लिबास नहीं, एहराम नहीं, यहां सजदे में सर नहीं। लेकिन गाजी ने जब काफिर कहा, बदन पे लिबास भी है, एहराम, सर सजदे में भी है, कोई काबे का जवाब भी कर रहा है। उस सूरत में अब्बास कह रहे काफिर, काफिर। ए गाजी अब्बास, काफिर क्यों कह रहे? का यही तो बताना है जो अपने इमाम का नहीं हो सकता वो काफिर।
नाम का नहीं हो सकता, वो काफिरी होगा। तो याद रखो हमारा सीधा फंडामेंटल बात मैंने खत्म कर दी। लेकिन अजाब तो होगा, कयामत के से पहले सब पे होगा, लेकिन कयामत के दिन कुछ खास पे होगा। हाफिज रजबुल बुर्सी हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया क्या, ला युअज़्ज़िबुल्लाह। हर जगह मैं इस हदीस को जरूर पढ़ रहा हूँ, जरूरत महसूस करके पढ़ रहा हूँ। आखिर में इस हदीस को 2 मिनट जरूर पढ़ता हूँ ताकि लोगों के जहन में हो। तो क्या, ला युअज़्ज़िबुल्लाह हाज़ल खल्क़ा, अल्लाह कयामत के दिन किसी पे अजाब नहीं करेगा। जिस पे करना होगा, पहले नमाज नहीं पढ़ी तुम्हें बरज़ख में देखूंगा, रोजा नहीं रखा आ जाओ बरज़ख में देखूंगा, हज नहीं किया बरज़ख में। तो फिर कयामत में क्या किसी, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, क्या कयामत में किसी पे अजाब नहीं होगा? क्या अजाब तो होगा, किस पे होगा? मेरी तरफ मुतवज्जह, ला युअज़्ज़िबुल्लाह हाज़ल खल्क़, अल्लाह कयामत के दिन किसी पे अजाब नहीं करेगा इल्ला बिज़ुनूबि उलमा, लेकिन उन मौलवियों की वजह से करेगा, उन उलमा की वजह से करेगा। किनकी? यक्तुमूना फ़ज़ला अली, जिन्होंने जानबूझ के मिंबर से अली के फ़ज़ाइलों को छुपाया। कयामत के दिन भी वो मौलवी की वजह से पिटेगा जो ऐसे मौलवी को बिठा रहा है कि जो अली का फदाइल जानबूझ के छुपा रहा है। हाँ, याद रखिए, याद रखिए, अली के फदाइल जब वो मुआविया और फला ना छुपा पाया, तो आज के लोग क्या छुपा पाएंगे? अल्लाह जिसे इज्जतें बख्शे उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। पूरी दुनिया पैसा दे के इतने फजाइल नहीं लिखवा सकती जितने अली के फजाइल हैं। जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का, लफ्जों पे गौर कीजिए, जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का एक कतरा न बन सकी, जब दुनिया अली की फजीलतों के समंदरों का एक कतरा न बन सकी, तब जाके उन्होंने अहले बैत पे जुल्म करना शुरू किया, तब जाके उन्होंने दर सैयदा पे आग लगाई, तब जाके उन्होंने जनाबे अमीर के गले में रस्सी डाली, तब जाके अली जैसे इमाम के जुल्फों में हाथ डाल के घसीटा। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, रोने वालों सलामत रहना। देखो आज सफर की पहली तारीख हो गई है। जब मुहर्रम का लफ्ज आता है ना तो जहन में हुसैन आता है, लेकिन जैसे ही सफर का लफ्ज आता है ना तो मेरे जहन में सकीना आती है। अब से कुछ दिन बाद सकीना की शहादत की तारीख आ रही। जरा सी सख्त रिवायत पढ़ रहा हूं, मुझे माफ कर दे। रिवायत ये कहती है कि जब सकीना को कैद किया गया ना तो एक रस्सी में 12-12 गले बांधे गए। कर रस्सी इतनी मजबूत बांधी गई थी कि ज़ैनब रुकू की हालत में चल रही थी, सकीना पंजों पे चल रही थी। अगर ज़ैनब सर उठाती थी, सकीना कहती थी पुपी अम्मा सलामत रहिए, सलामत रहिए। मंजर सुनिए मुझसे, करबला से कूफा, कूफे से शाम, अली की लाडली ज़ैनब हुसैन हुसैन करती रही और हुसैन की लाडली सकीना की जबान पे एक ही लफ्ज था, क्या? बाबा। जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, जिंदा में बस यही था सकीना का मशगला, नामे हुसैन खाक पे लिखा मिटा दिया। तसव्वुर करना, रिवायत शुरू कर रहा हूं। रिवायत ये कहती है, मख्तल के जुमले हैं कि एक दिन चूंकि सकीना रातों को एक लफ्ज कहती थी बाबा और चीखे मार के रोती थी। कहते जैसे ही सुबह हुई एक जालिम ताजियाना लेके आया, आके कहता सैयद सज्जाद वो बच्ची कहाँ है जो रातों को हाय बाबा कह के रोती है। सकीना ने इसके हाथ में ताजियाना देखा, जाके पुपी के पीछे बैठ गई। पुपी अम्मा, उसके हाथ में ताजियाना। ए पुपी, अरे मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं।
पुपी अम्मा इतनी ताकत नहीं है। सज्जाद कहते हैं क्या काम है? का हुक्म हाकिम ये है कि सकीना को दूसरे जिंदान में रखा जाएगा। चूंकि हमसायों ने शिकायत की है, वो सकीना की तरफ बढ़ा। सकीना ने कहा भैया 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 मुझे बचा लीजिए। तारीख के सज्जाद ने कहा ए जालिम हाथ न लगा, बस इतना कहना था। मैं कहूंगा ए जालिम जिसमें तू जा नहीं सकता उसमें 4 साल की बच्ची। रिवायत में मिलता अंधेरा इतना था कि भाई बहन को देख नहीं पा रहा था और बहन भाई को देख नहीं पा रही थी। अभी दोनों बहन भाई मिले हुए थे कि सिपाही ने आवाज दी सज्जाद हाकिम का हुक्म है सकीना अकेले रहेगी। बस इतना कहना था। सकीना भैया के कदमों से लिपट गई। कहती है भैया अरे बाबा तो छोड़ के चले गए। ए भैया क्या आप भी बहन को छोड़ के चले जाओगे? ए भैया जा रहे हो? सज्जाद कहते बहन मजबूरी ना होती तो ना जाता। अब जुमला सुनना। वो कहते सज्जाद जैसे ही बाहर निकले जालिम ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आ गए 7 जिंदान के अंदर हुसैन की 4 साल की बच्ची। खुदा सलामत रखे। आवाजों को तेज करिए। कहते हैं मुझे नहीं पता मख्तल में रात कैसे गुजरी, मख्तल में नहीं मिला मुझे, लेकिन अगला फिक्रा मिला कि जैसे ही सुबह हुई वही सिपाही आया। आके कहता है सज्जाद 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 का क्या हुआ? का जिस बच्ची को बंद करके आए थे उसकी चीखने की आवाजें आ रही है। अरे अब जो जाके देखा मेरी तरफ एक लम्हा सर उठाओ खुदा के वास्ते, तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता मेरी तरफ देखो। कहते जैसे ही दरवाजा खोला, जानते हो सकीना कैसे थी मेरी तरफ देखना। जैसे ही दरवाजा खोला हुसैन की बच्ची जमीन पे मुंह के बल पड़ी थी, आंखें बंद थी, बस जबान से एक ही आवाज थी बाबा बाबा। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अला। सकीना एक ही बात कर रही थी बाबा बाबा ले चलो मुझे बाबा। सज्जाद गए बहना को हिलाया। ए बहन भाई आ गया। ए बहना तेरी रात कैसे गुजरी? सुनोगे जुमला, मुझे माफ करना। मख्तल का जुमला कि बहन कहती है भैया जैसे ही आप दरवाजा बंद करके गए ना अंधेरा था भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जिंदान की दीवारों से टकरा रही थी और कह रही थी बाबा ए बाबा। मुझे माफ करना। मख्तल सुन लीजिए 2 जुमले हो। सज्जाद ने सिपाही से नालिश की है सिपाही मेरी बहन को मेरे बाबा की याद आ रही है, एक एहसान कर दे, मेरे बाबा का कटा हुआ सर ला दे। सिपाही गया तश्त में सरे हुसैन। मौला ताकत दे दे, ये पूरी रिवायत पढ़ ले। तख्त में सरे हुसैन लाया, बच्ची ने बाबा का सर देखा। बाबा मुझे तमाचे मारेंगे, बाबा मेरे गोश्त कि बराए करम तशरीफ ले आए। अंजुमन गुलदस्ता गुलशन इस्लाम भौरा जिसके साहिब-ए-आज़ हैं जनाब ज़ुहैर अकबरपुरी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनके तमाम मेम्बरान से, उनके तमाम नौजवान से कि बराए करम वो अपने मातमी दस्ते के साथ इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा नोहाखानी और सीना जनी करेगी और यहाँ के बाद जो दूसरी मजलिस होगी उस मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना डॉक्टर कल्वे रुशैद साहब क़िबला जो तशरीफ़ ला चुके हैं। क़ब्ल मजलिस
अली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब की पेशखानी होगी। इंशाअल्लाह ताला फाजिल जरैलवी साहब मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा के मेम्बरान से बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस चहलुम का ऐलान है। आज़ा खाना सैयद शमसुल हसन साहब अक़ब स्टेट बैंक राष्ट्र बलिया, और ये 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात बवक्त 10 बजे दिन में मजलिस होगी। मरहुमा सैयद शमा जहाँ करबलाई बिनते सैयद राफिद हुसैन अहलिया जनाब सैयद असद अली बाकर साहब तमाम मोमिनीन से शिरकत का दुआ है। मजलिस खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब क़िबला लखनऊ। जुलूस अज़ाए हरम सुसुंडी में इंशाअल्लाह ताला 16 अगस्त 2026 संडे को मुनक़्क़िद होगा। आप तमाम हजरात से शिरकत की दुआ है। आइए हजरात, आपके रूबरू है मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा, जिसके सहव्याज़ हैं मशहूर ज़माना नौहा खान जनाब ज़ुहैर अकबर पूरी साहब। मैं उनके तमाम मेम्बरान से गुजारिश कर रहा हूँ, अंजुमन के तमाम मातमी दस्ते से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बराए करम आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा उनके साहिबियात से गुजारिश है, उनके मातमी दस्ते से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। जनाब ज़ुहैर अकबर पूरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। सदाए मातम से अपनी अंजुमन के इस इबादत फरमाएंगे। अली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्वे रुशैद साहब क़िबला जो तशरीफ़ ला चुके हैं क़ब्ल मजलिस। अली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब जो मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। और तीसरी मजलिस खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लीजिए, मसरूफ़ इबादत होने जा रही है, आपके रूबरू है। सलाम है उस हुसैन पर जो कारवान अज़्म सबात का रहबर था। सलाम है उस हुसैन पर जो कारवान अज़्म सबात का रहबर था। सलाम है उस हुसैन पर जो खुद अपने खून का शनावर था। सलाम है उस हुसैन पर जो एक दीन ताज़ा का पैगंबर था। सलाम है उस हुसैन पर जिसने दरियाए ज़ोहराब में ग़रक़ाब होकर अपने 71 साथियों को आबे हयात पिला दिया। उस हुसैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने जा रही है अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा। अब्बा सकीना प्यासी है, अब्बा सकीना प्यासी है, अब्बा सकीना प्यासी है, गिर जाती है, उठती है तो फिर गिर जाती है, रोती है लिए खाली कूजा, बस सकीना प्यासी है, अब्बा सकीना प्यासी है, रज़मी नहीं आया वो गाजी शह आए अलम लेकर खाली शह आए अलम लेकर खाली शह आए अलम लेकर खाली, रज़मी नहीं आया वो गाजी शह आए अलम लेकर खाली शह कहता ही रहा शे का कुनबा, बस सकीना प्यासी है, मज़ूम करबला एक नौहा पेश करता हूँ जनाब सकीना के हवाले से। जनाब ज़ैनब जनाब सकीना से क्या बयान करती हैं, नौहा पेश करता हूँ। साहिबान औलाद का मजमा है, समात करेंगे इंशाअल्लाह, मसाब होंगे। ऐ मोमिनो एक गम का अहवाल सुनाता हूँ, सरवर की दुलारी का अहवाल सुनाता हूँ।
जब कत्ल हुआ रन में घर फातिमा ज़हरा का, आदा ने जला डाला घर फातिमा ज़हरा का। अरे कानों से गुहर छीना जालिम ने सकीना का, दुश्वार हुआ जीना सरवर की यतीमा का। कैफियत जनाब सकीना, दुश्वार हुआ जीना सरवर की यतीमा का। सब कैदी बनाए गए और बांधी गई रस्सी। ये समाप्त करेंगे, लौहा पेश करता हूं। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशें। कैफियत जनाब सकीना, मासूम सकीना से अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब कैफियत है जनाब सकीना, 4 साल का सिन है, क्या गुर्बत है, मासूमा की समाअत करें। ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी यतीमा, करना न कोई शिकवा अब्बास दिलावर से, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती। गुर्बत जनाब सकीना, बंद पेश करता हूँ, समाअत करें। चलना है हमें कूफा, उनको न बताना तुम, गुजरे जो सितम तुम पर उनको न बताना तुम। बस देखना एक लम्हा अब्बास को जी भर के, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर जाना। दुर्रे वो तमाचे तुम रुखसार पे खाई हो, एहसास न हो उनको तुम गम की सताई हो। रुखसार का नीलापन हाथों से छिपा करके, अब्बास के लाशें से चुपचाप गुजर
कैफियत जनाब सकीना समात करें। सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। अब्बास मेरा भाई गैरत का समंदर था, वादा था जो पानी का तुमसे न निभा पाया। पानी न पिला पाया, शर्मिंदा है वो तुमसे। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से। गुरबत जनाब सकीना समात करें। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। जालिम ने जला डाला ए बेटी तेरा कुर्ता, कालों से तेरे देखो है अब लहू बहता। देखेगा भला गाजी हालत ये तेरी कैसे। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती। जनाब ज़ैनब क्या कहती है जनाब सकीना से? साहिबान औलाद का मजमा बंद पेश करता हूँ, समात करेंगे। गाजी की वसीयत थी सरवर से लबे दरिया, खैमे शर्मिंदा बहुत हूँ मैं ऐ आका सकीना से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। मक्ता पेश कर रहा हूँ, समात करें। मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। किस तरह लिखे मेहदी जो हश्र का मंज़र था, दरिया पे ज़ोहैर लाशा गाजी का तड़पता था। ज़ैनब ने कहा रोकर जिस वक्त सकीना से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती। ज़ोहैर अकबरपुरी साहब, अंजुमन गुलशन इस्लाम धौरा, मसरूफ़ इबादत। तसव्वुरात में जनाब ज़ैनब की वसीयतें हुसैन की 4 साला बच्ची के लिए पुरदर्द नौहा। ये इस मकाम पे ये आखिरी नौहा, उसके बाद में दूसरी मंजिल पे जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे। मजलिस खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना ज़ीशान आज़मी साहब के।
अंजुमन अब्बासिया चावनपुर आमादा रहे। दूसरी मजलिस के बाद उसी को नौहा पढ़ना है। अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक नौहा पेश करता हूँ जनाब अकबर के हवाले से। एक माँ अपने बेटे के लाशे पर क्या बयान कर रही है, नौहा पेश करता हूँ, समात करेंगे क्या कैफियत है। मौला हुसैन की इंशाल्लाह मसाब होंगे। टीले पे कुछ गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके पीछे कार खड़ी है, उनको अर्जेंट कहीं जाना है भाई। जिनकी गाड़ी पीछे टीले पे, जहाँ पे घर पे या हुसैन लिखा हुआ, अगर कहीं वो हो गाड़ी जिसकी, वो साहब हटा लें अपनी गाड़ी। गुर्बत की तेज धूप में तड़पा किए हुसैन, जब लाश नौजवां की उठाने चले हुसैन। कैफियत मौला हुसैन, जब लाश नौजवां की उठाने चले हुसैन, फर्जंद की जुदाई पे रोते रहे हुसैन। अरे थक कर जमीन गर्म पाओ, थक कर जमीन गर्म पाओ, फिर गिर गए हुसैन। थक कर जमीन गर्म पाओ, फिर गिर गए हुसैन। बिखराए बाल फातिमा करती रही ये बैन। अरे कितना गरीब हो गया, कितना गरीब हो गया, हाय मेरा हुसैन। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर कैफियत मौला हुसैन, समात करें। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर जनाब फातिमा ज़हरा क्या बयान करती है, समात करेंगे। ज़हरा ने रोके दिए सदारा बेजुल जलाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक
आंसू छिपा के बेटे से रोते रहे हुसैन, आंखों से खून दिल भी बहाते रहे हुसैन, अकबर को यूं दिलासा भी देते रहे हुसैन, बेटे से रोके हाय ये कहते रहे हुसैन। मौला हुसैन क्या कहते जनाब एक बार से समाप्त करें। अब आ गया है बाप न घबराना मेरे लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अहले हरम में हाय बपा शोर शैन है लाश नौजवां की अकेला हुसैन है लाश नौजवां की अकेला हुसैन है। गुर्बत की इस घड़ी में कहाँ उसको चैन है, अरे जख्मों से चूर चूर मेरा नूर ऐन है, जख्मों अरे गिरता है और उठता है जख्मों से है निढाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली अंजुमन अब्बासिया चावनपुर आमादा रहे। है बूढ़ा बाप और पेसर नौजवान है, और बर्छी का उसके सीने पे गहरा निशान है, बर्छी का उसके सीने पे गहरा निशान है। अब जिंदगी के देखो अजल दरमियान है, अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है, अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है, अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है। ज़ैनब मेरे हुसैन को आकर जरा संभाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अरे बेकस पे जालिमों ने
सितम ऐसा ढाया है, नेज़ा जवान लाल के सीने पे मारा है। दिल नौजवां के गम से हुआ पारा पार है। आंखों में अब हुसैन की हाय अंधेरा है। आंखों में अब हुसैन की हाय अंधेरा है। आंखों में अब हुसैन की हाय अंधेरा है। पर शुक्र रब किया ना किया कोई भी सवाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अंजुमन अब्बासिया चावनपुर आमादा रहे। हम शक्ल मुस्तफा था दुलारा हुसैन का, अरे रुखसत हुआ जहान से प्यारा हुसैन का। तर खून में है गेसुओं वाला हुसैन का। हाय अजल ने छीना सहारा हुसैन का। हाय अजल ने छीना सहारा हुसैन का। हाय अजल ने छीना सहारा हुसैन का। फिर भी नहीं है लाल के दिल में मेरे मलाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। है बूढ़ा बाप और पेसर नौजवान है, अरे बरछी का उसके सीने पे गहरा निशान है। अब जिंदगी के देखो अजल दरमियान है, अरे अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है। अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है। अकबर की जान में ही तो सरवर की जान है। ज़ैनब मेरे हुसैन को आकर जरा संभाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। आखिरी बंद पेश करता हूँ, समाप्त करें। अरे आकर मदद हुसैन की मुश्किल कुशा करो, अरे नुसरत मेरे गरीब की शाहे वफा करो। अरे कासिम चचा को आके सहारा था
करो, आओ हबीब हाके रिफाकत अदा करो, आओ मेरे गरीब लाल का जीना है अब मुहाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश मक्ता पेश करता हूँ, समाअत करें। हर मातमी जवान जो आँखों को नाम करे, और ज़हरा के और अली के घराने का गम करे, मीसम सदा हुसैन की गुर्बत रकाम करे, अरे ज़ोहैर दर पे शाह के सर अपना खम करे, ज़ोहैर दर पे शाह के सर अपना खम करे, ज़ोहैर दर पे शाह के सर अपना खम करे। ज़ाहिर बना लो हमको भी ऐ फातिमा के लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन। अरे ज़ैनब मेरे हुसैन को आकर जरा संभाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सदाए मातम बोलते हुए जुलूस को दूसरी मंजिल तक पहुंचा दे, जहां पर अली जनाब मौलाना डॉक्टर कलवे रोशैद साहब की तकरीर होगी। कबल मजलिस जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब की पेशखानी होगी। मंजूम नजरान अकीदत सदाए मातम बोलते हुए निकलें, एक सब बना के निकले पूरी अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा। एक ऐलान समात फरमा लें, बायादे सकीना बिंतुल हुसैन 24 जुलाई बाद नमाज जुमा 1 बजे दिन में ये गाज़ीपुर में इमाम बारगाह उम्मे लैला मोहम्मदपुर में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम मशहूर मरूफ अंजुमनें तशरीफ़ ला रही हैं और खुतबा मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। हेलो अब्बा सकीना प्यासे है, अब्बा सकीना प्यासी 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 है,
देती थी सदा ज़ैनब रोकर आबाद सकीना प्यासी है। आबाद सकीना प्यासी है। आबाद सकीना प्यासी है। ऊपर नहीं जाना बेटा, हर चीज हर जगह पे ऊपर नहीं जाना। अभी रखो यहीं पे, लैपटॉप इधर रखो, साइड पीछे रखो, साइड जो सामान जो लेके आओ वो हम दे दें। करबो बला का वो खूनी मंजर, करबो बला का वो खूनी मंजर, तन्हा शहीदी लाखों का लश्कर, तन्हा शहीदी लाखों का लश्कर, उसके गले पर जालिम का फिर भी है लब पर शुक्र खुदा, कुतलल हुसैन बे करबला, कुतलल हुसैन बे करबला। सर कट गया जब सजदे में शह का, सर कट गया जब सजदे में शह का, सर कट गया जब सजदे में शह का, अर्ज़े बाला को ज़लज़ला आया,
अर्ज़े बाला को ज़लज़ला आया, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, दरिया का दरिया का पानी नैज़ो है उछला, गूंज रही है बस एक सदा, कुतलल हुसैनों में करबला, कुतलल हुसैनों में करबला, गश से जब उठे आबिद मुज़तर, गश से जब उठे आबिद मुज़तर, खैमे से देखा है जब ये मंजर, खैमे से देखा है जब ये मंजर, नो के सेना पर बाबा का है सर, नो के सेना पर बाबा का है सर, रो रो के आबिद ने तब कहा, कुतलल हुसैनों में करबला, कुतलल हुसैनों में करबला, सर कट गया जब सजदे में शह का, सर कट गया जब सजदे में शह का, अर्ज़े बाला को ज़लज़ला आया, अर्ज़े बाला को ज़लज़ला आया, दरिया का पानी नैज़ो है उछला, यहाँ से मजलिस का आगाज़ हो। मुझे मालूम है कि वो लोग बैठने वाले हैं, कभी कभी परवरदिगार भी इम्तिहान लेता है। थोड़ी सी बारिश इसलिए भी हो गई है शायद कि देखते हैं कि कौन अपने कपड़े की हिफाजत करता है और कौन फर्श अज़ा पे बैठता है, कौन नहीं बैठता। शायद ये भी इम्तिहान परवरदिगार की तरफ से हो। मुझे यकीन है कि जितने लोग पुरसा देने के लिए आए हैं, अब कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब लोग फर्श अज़ा पे बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे। मुझे यकीन है जो इधर खड़े हुए हैं, जो इधर हमारे दाहिनी जानिब खड़े हैं, हमारे बाईं जानिब खड़े हुए हैं, सब लोग फर्श अज़ा पे इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। इलेक्ट्रीशियन 2 कूलर लगा दें यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग बैठ जाएं। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे 2 कूलर लगा दीजिए, इमाम बारगाह से लगाएंगे करके। शूज उतार लें, उस पर बैठ जाएं। अगर आपको कपड़े भीग रहे हैं तो शूज उतार के उस पर बैठ जाए। मैं तरीका भी बता रहा हूँ इसलिए कि अक्सर पेशतर इस महीने में बारिश होती रहती है। अभी जो भावरा की अंजुमन पढ़ रही थी उसने देखा था एक है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोश रसालत में बहार, जुल्म करता है मेरी यहाँ की जुम्बी से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रवा खून है अबू तालिब। जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। वो लोग भी बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने कहा था कि जहाँ के मुफलिसो दार नादार जल्द आ जाओ, फिजा हुई है गोहर बार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न जिन्हार जल्द आ जाओ, अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ, हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली, मेरे हुसैन की खैरात। कहाँ मैं पढ़ रहा था, नामस्कर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम, बेवजू मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है हराम, जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं, मेरे अजदाद की
फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोश रसालत में बहार, जुल्म करता है मेरी आंख की जुम्बे से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। जनाब अली असगर क्या कहते हैं, खुदा की कसम नौजवान बेदार रहना। जनाब अली असगर कहते हैं मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता, मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका। भी ये मजमा उस तरीके से दाद नहीं दे रहा है, इंशाल्लाह ताला चौथे मिसरे में बोलेगा मैं पहाड़, राहुल कैमरा घुमाओ दिखाओ चावनपुर को, मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ, मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता। हैदर 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 सब लोग बोले ना हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यहूदियत मुर्दाबाद, यहूदियत मुर्दाबाद। हुसैनियत का जब नारा लगे तो शर्मा के जवाब ना दिया करो, हुसैनियत जिंदाबाद, इसलिए रुखे हयात के झूमर हुसैन जिंदाबाद, वफाओ आज़म के पैकर हुसैन जिंदाबाद, खतीब और शायर और जाकिर अगर खामोश हुए तो पुकार उठेंगे ये मिंबर हुसैन जिंदाबाद। देखिए एक 4 मिसरे आए थे लखनऊ की सरजमीन से, वो मैं पहले पढ़ दूं, जो लोग हैरत से मेरा चेहरा देख रहे हैं खाली चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके लिए 4 मिसरे पढ़ूं नैयर मजीदी के कि उनको भी मन करी ने आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे, जब हो बया फजाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाह ना करे, लानत है ऐसे शख्स पे, लानत है, लानत है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ, मैं भी दरवाजा खैबर को उठा सकता हूँ, और सिन में छोटा हूँ मगर हर्फ जली रखा है, मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा, मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा है। मैंने निजामत सिर्फ इसलिए किया है कि आली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब के लिए माहौल तैयार हो सके। पूरी निजामत इंशाल्लाह ताला 15 अगस्त को हैसी गाजीपुर में होगी कायदे से, और अभी कायदे से कर रहा हूँ, मगर इस वक्त माहौल बनाना था, मुझे टाइम भी हो रहा है और मौलाना को भी कहीं जाना है, फाजिल जरैलवी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं अगर पढ़ने लग गया ना तो रात हो जाएगी और कल सुबह हो जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त आली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस तरह मौलाना फाजिल जरैलवी साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। जो हजरात रोड पे गाड़ियां खड़ी किए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को रोड पे न खड़ा करें, इसलिए कि शियाने हैदर करार रास्ता बंद नहीं करते बल्कि रास्ता खोलते हैं। सलामत रहें मौला के आज़ादार। शुक्रगुजार हैं मोहतरम मोहम्मद अब्बास साहब के जो ज़िक्र अहले बैत के लिए वसीला बने और मैं नौकरी करने के लिए आ गया। जी मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क़िबला कैसे बनाऊँ, ये रुख क़िबला बना लूँ कि ये रुख क़िबला बनाऊँ कि ये रुख क़िबला बनाऊँ, किधर बढ़ूं? अच्छा
चलिए मैं इसी को क़िबला बना लेता हूँ, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। मुझको करना है रकम आज सनाए शब्बीर, मोतबर लफ्ज अता कर दे खुदाए शब्बीर। मनक़बत लिखने लगा हूँ मैं बराए शब्बीर, ताकि दुनिया को बताऊँ मैं अताए शब्बीर। मेरे मौला मेरे लफ्ज़ों को रवानी देना, हुस्न यूसुफ तो ज़ुलेखा सी जवानी दे। मैं करूं कैसे रकम शान फजीलत उनकी, हैसियत मेरी कहाँ और कहाँ अजमत उनकी। लफ्ज में लाऊं कहाँ से पे मिदहत उनकी, है ज़माने से जुदा जा हो जलालत उनकी। मेरे अशआर है मौला कोई कुरान नहीं, मैं तेरा बंदा आसी हूँ सुलेमान नहीं। जानता है मेरे अल्लाह तू मेरे हालात, देख ले दिल में मचलते हुए मेरे जज्बात। जिक्र शब्बीर कहाँ और कहाँ मेरी औकात, हुक्म जिब्रील को कर दे मुझे आकर खैरात। इब्न ज़हरा की फजीलत को रकम करना है, कर मदद जिक्र शहनशाह उमम करना है। या इलाही मेरे जज्बात का रख ले न भरम, मैंने शब्बीर की मिदहत में उठाया है कलम। मेरे माबूद तुझे इज़्ज़ो जलालत की कसम, अपने इस बंदे आसी पे रहे नजर करम। ख्वाब क्या होता है ताबीर किसे कहते हैं, मुझको बतलाना है शब्बीर किसे कहते हैं। ख्वाब क्या होता है ताबीर किसे कहते हैं, मुझको बतलाना है शब्बीर किसे कहते हैं। कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार, कौन शब्बीर जवाना ने जिना का सरदार। कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे उसके फजाइल का शुमार। मसनदे पुश्त रिसालत पे भी खेला है हुसैन, हद है 14 में भी देखा तो अकेला। क्या कहने मौला सलामत रखे। मसनदे पुश्त रिसालत पे भी खेला है हुसैन, हद है 14 में भी देखा तो अकेला है हुसैन। रहल नेज़ा पे जो कुरान सुनाए वो हुसैन, तब तसहरा को जो गुलजार बनाए वो हुसैन। प्यास दुश्मन की जो मख्तल में बुझाए वो हुसैन, सर जो तलवार के आगे न झुकाए वो हुसैन। हिम्मत और सब्र का एहसास कहा जाता है, इसके एक भाई को अब्बास कहा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली। कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार। बस ऐसे डूब जाओ कि जैसे हम करबला की सरजमीन पर बैठे हैं। और सुनो, कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार, कौन शब्बीर जवाना ने जिना का सरदार। कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे उसके फजाइल का शुमार। मसनदे पुश्त रिसालत पे भी खेला है हुसैन, हद है 14 में भी देखा तो अकेला है हुसैन। रहल नेज़ा पे जो कुरान सुनाए वो हुसैन, तब तसहरा। सलामत रहे आप। मैं नहीं ये तो पढ़ लूं पहले। कौन शब्बीर इसकी खामोश मिजाजी पे है लहजे कुर्बान, ये वो मजमून है पढ़ता है जैसे खुद कुरान। खाक समझेंगे भला इसकी फजीलत इंसान, 10 मुहर्रम से अभी तक है फरिश्ते हैरान। हर नबी खालिक अकबर की रिजा पूछता है, क्या है शब्बीर की मर्जी ये खुदा पूछ। इसके अकबर से अजानों की सदा बाकी है, इसके अब्बास से खुशबू वफा बाकी है, इसकी ज़ैनब से ज़माने में हया बाकी है, इसके सजदे से ही ज़हनों में खुदा बाकी है। गुलशने दीन मोहम्मद का निगहबान हुसैन, अंबिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान हो।
शब जुल्मत को उजाला नहीं लिखा जाता, जो गलत है उन्हें अच्छा नहीं लिखा जाता। दुश्मन फातिमा ज़हरा से मोहब्बत तो नहीं, किस लिए तुमसे तबर्रा नहीं लिखा जाता। मुफ्तिया क्या करें, मीसम के परस्तार हैं हमसे चोरों को खलीफा हैदर हैदर हैदर। 10 मिनट 10 मिनट। महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, दरिया रिसालत के किनारे हैं सहाबा। सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी। सरकार जो है तहरीर वो तकरीर में लाया जाए, रुख से तारीख के पर्दा ये हटाया जाए। हम अली वालों की इतनी सी गुजारिश है फकत, कौन है कातिल सहरा ये बताया जाए। महबूब इलाही के दुलारे है सहाबा, दरिया रिसालत के किनारे है सहाबा। सूरज है मोहम्मद तो सितारे है सहाबा, कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं। और हमसे कहते हो हम नहीं मानते सहाबा को, हमसे ज्यादा कौन मानता है। असहाब नबी से है हमें इतनी मोहब्बत, औलाद भी हम वारद क्या चीज है दौलत। है शर्त सहाबी हो वफादार नबूवत, और दिल में हो शहजादी ये कौनैन की इज्जत। ताउम्र जो मुखलिस रहा सरकार के दर का, अगर ऐसा सहाबी है तो फिर ताज है सर का। असहाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान, मैं वारद सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान। पूजर हो हुज़ैफा हो के मिक़दाद मेरी जान, हम ऐसे सहाबी पे फकत रखते हैं ईमान, जो बुग़्ज़ अली में कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भाग। हैदर 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 हैदर। सलामत रहे। अरे हैदरे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका। यार सरकार जब ये नारा लगा करे ना तो बोला करो, जब नारे हैदर लगा करो तो तेज आवाज में बोला करो, लब्बैक या हुसैन लगा करे तो तेज आवाज में बोला करो। यही तो दो नारे हैं कि जिन्होंने दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं। या एक बाप का नारा है या एक बेटे का नारा है, या अली का नारा है या हुसैन का नारा है। बस फर्क इतना है, जब बाप का नारा लगता है तो यहूदी कांप उठते हैं, जब बेटे का लगता है तो सऊदी कांप उठते। नारे हैदरे, दम 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 दम, हर दम काबे का काबा, मौलूद काबा।
के बोलो, जरा जोर से बोलो, अली, अली। हम किसके वाले हैं, अली, अली। दिल तेरे हवाले है, रोजे पे बुला ले है, मौलाए के नात है, आकाए सुजात है, ये मजमा किसका है, ये मजमा किसका, ये शायर किसके, ये शायर किसके, ये जाकिर किसका, ये जाकिर किसका, भटको तो सहारा है, डूबो तो किनारा है, मेरी आँख का तारा है, मौलाए हमारा है। भाई आप भी बोलिए, जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं भी पढ़ता रहूंगा। भटको तो सहारा है, भटको तो सहारा है, डूबो तो किनारा है, मौलाए के नात है, आकाए सुजात है, ये मजमा किसका है, ये जाकिर किसके, हम किसके वाले, दिल तेरे हवाले, रोजे पे बुला ले, रोजे पे बुला ले, रोजे पे बुला ले। क्या नाम है प्यारा, क्या नाम है प्यारा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ हैदरी नारा, कलंदरी नारा, बूजरी नारा, नारा 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 हैदरी, ना 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 एक बार और नारा 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 हैदरी। क्या कमाल। अली वली है, वसी है, अली इमाम भी है, अली सखी है, जरी है, अली इज़ाम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। रफी को गर्दिश ले लो, नहार शम्स कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निजाम भी है। ये कोहे तूर गवाह है कि तूर सीना का, अली कलीम है, कलमा है और कलाम भी है। फजीलतों का अली से किया गया आगाज, फजीलतों का अली पर ही इख्तिताम भी है। वो जिसके दिल में नहीं है विलायत हैदर, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम। क्या क्या सलामत। हमसे कहा जाता है ये सहाबा को नहीं मानते, हमसे ज्यादा कौन मानता है। लानत हो उस पर जो नबी के सच्चे सहाबा को बुरा कहे, लेकिन करोड़ों लानतें हो उस बेगैरत पर जो किसी बुरे को नबी का सहाबी कहे। हमसे ज्यादा कौन मानता है। दर भाई आंखों में बसा लेते हैं तस्वीर बिलाली, सीने से लगा लेते हैं किरदार हिलाली। असहाब पैगंबर की है पहचान निराली, अकबाल में अफआल में होते हैं मुसाली। जो कर लिया एक बार तो वादा नहीं तोड़ा, जहाँ दे दी मगर दामन सरकार न छोड़ा। जब हमने सहाबा पे नजर गौर से डाली, कुछ ज़र्फ तो कम ज़र्फ थे, कुछ ज़र्फ थे आली। कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम ख्याली, कुछ बुज़दिल ना मर्द थे, कुछ कहरो जलाली। हम बूज़र कंबर के तरफदार हुए हैं, वो उनके फिदाई है जो फर्रार। कैसे होते हैं सहाबी। अम्मार है मिक़दाद, अबू ज़र है सहाबी, जाबिर अबू अयूब है कंबर है सहाबी, हसन हुज़ैफा से दिलावर है सहाबी, सलमान मोहम्मद से मुखय्यर है सहाबी। दी पर ये दिलो जान से कुर्बान रहे हैं, इस वास्ते हम लोग उन्हें मान रहे हैं। अब गाजीपुर के मोमिनीन फैसला करें, जो छोड़ के सरकार को मैदान से जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो छोड़ के सरकार को मैदान से जाए, अफसोस नबी के जो बुलाने पे न आए। हिज़यान की तोहमत भी पैगंबर पे लगाए, जो जंग में दुश्मन को सदा पीठ दिखाए। एक पल का जो ठहरे न शरीयत की हदों में, तुमने उन्हें रखा है सहाबा की सफर। घुस 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 करूं बयान तेरी शान या अली, कुरान खुद बने तेरा जुज़दान या अली। तो चेहरा मैं देखता हूँ तेरा जिक्र छेड़कर, तेरा ही जिक्र नस्लों की पहचान या अली। नारे हैदरी।
गुस्ताख रिसालत पे न दे फर्जी दलाहिल, रहने दे बयां और न कर झूठे फजाहिल। दिल ऐसे सहाबी की तरफ कैसे हो माइल, बेटी से जो मालूम करे दी के मसाइल, बेटी से जो मालूम करे दी के मसाइल। तुम ऐसे सहाबा की जो तलकीन करोगे, फिर जान लो सलमान की तौहीन करोगे। जो कुफ्र पे ता उम्र जिया वो भी सहाबी, शक जिसने रिसालत पे किया वो भी सहाबी, दुख जिसने पैगंबर को दिया वो भी सहाबी, खून जिसने शरीयत का पिया वो भी सहाबी। तहकीक करो जुर्म का आदि तो नहीं है, सूरत में सहाबी की फसादी तो नहीं। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। इस कौम का ताल्लुक बहादुरी से है, कौम शियत का ताल्लुक बहादुरी से है। जब लफ्ज बहादुर कहा जाएगा तो कौम शियत जहनों में आती, और जब लफ्ज शिया कहा जाता है तो बहादुरी जहनों में आती है ना? अभी भी बताना पड़ेगा। जिससे कोई नहीं उलझ रहा था, उससे एक बूढ़ा मुजाहिद, और उसके बाद कहा जाता एहतराम नहीं करते ये शिया, एहतराम नहीं करते उसका, एहतराम नहीं करते उसका, एहतराम नहीं करते उसका, एहतराम नहीं करते। कैसे एहतराम करें जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माल गनीमत के लिए छोड़ के भागे। अरे पोशीदा जहां से यह हकाइक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लाए। नारे हैदरी, हैदरी, मां जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अभी तक ये लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मौला सलामत रखे। यहाँ बोलना बता रहा है कि शहजादी से आपको बड़ी मोहब्बत है। अब ये जितने भी मौला के चाहने वाले खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं ये भी बोलें। हाँ? राहुल भाई कैमरा इन्हीं की तरफ कर दो। एहतराम करो। कहां से एहतराम करें? अरे जिसने शहजादी का एहतराम ना किया, हमसे कहते हो उसका एहतराम करो। शहजादी दरबार में खड़ी रही, वो मलाउन बैठा रहा, तुम कहते हो एहतराम करो। जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माल गनीमत के लिए छोड़ के भागे, पोशीदा जहां से ये हकाइक नहीं होते, बुज़दिल 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 कभी ताज़ीम के लायक नहीं। अगर शहजादी के एहतराम में उठने का दिल करे तो उठ जाना। बुज़दिल 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 कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बाग़ फतक लूट के खाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। अरे खूबी को खिरतमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन सहरा को सहाबी। तुमने एक अलग फहरिस्त बनाई हुई है कि वो सिद्दीक़ अकबर, वो रज़ी अल्लाह, वो गनी, एक अलग फहरिस्त बनी हुई है। कौन सिद्दीक है, कौन गनी है, कौन फारूक है, एक अलग फहरिस्त बनाई हुई। हक मांगने बीबी कब दरबार में, दरबार यज़ीद अली की शेर दिल बेटी खुतबा दे रही है। मलऊन तख्त पर बैठा है,
अली की बेटी का दी सुन, ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूं मैं ज़ीनत, मखलूक पे बख्शी है मुझे रब ने फजीलत, दिखलाने पे आ जाऊं अगर रोब जलालत, खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्त हुकूमत, खुश है तू मुझे देख के पाबंद रसन हूं, मत भूल के अब्बा से दिलावर की बहन। क्या कहने, मौला सलामत रखे। मेरे पास वक्त भी नहीं कि मैं आराम आराम से पढ़ूं, आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी सुना दूं। बीबी कहती चाहूं तो अभी फातह खैबर को बुला लूं, क्या है पे इमदाद पैगंबर को बुला लूं, मख्तल से मैं अब्बास दिलावर को बुला लूं, क्यों आन मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं, ये काम अकेली मैं सरे शाम करूंगी, तन्हा ही तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। बीबी कहती उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचाने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने, बोलूंगी तो आएगी सदा कहर जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। सलामत रखे। शहजादी जजा दे। बीबी कहती अच्छा हम रसन बस्ता हैं, हम कैदी बना के लाए गए हैं, तो तू खुद को साहिब इज्जत मान रहा है, याद रखना हम रहेंगे, तू रहेगा, तू हमारे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। सुन, नाना को मेरे रब ने रिसालत से नवाजा, बाबा को मेरे ताज विलायत से नवाजा, भाई के जिन्हें शान इमामत से नवाजा, है शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा, मोहलत हो तो औकात से बाहर नहीं होते, नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं हो। सलामत रहे। बीबी कहती लहजे में मेरे लहजे हैदर का असर है, सीने में मेरे फातह खैबर का जिगर है, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये कहाँ तुझको खबर है, न तेरी हुकूमत न तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रहेगा, सब खाक में मिल जाएंगे बैयत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे, कांटे मेरी राहों में तू जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माफी अज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफी अज़ादे, माफी अज़ादे, माफी अज़ादे, माफी अज़ादे, माफी अज़ादे, माफी अज़ादे। एक ज़लज़ला बरपा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दर पर। बीबी कहती लगता है तुझे याद है माजी की कहानी, तू भूल नहीं पाया है तारीख पुरानी, वो बद्र का मैदान मेरे बाबा की जवानी, लम्हों में उतारा तेरे अजदाद का पानी, ये जख्म है ऐसा जो सदा खलता रहेगा, बदले की इसी आग में तू जलता रहे। नारा हैदरी। आइए हजरात, बड़े अदब व एहतराम के साथ इंशाअल्लाह ताला जो अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब मजलिस पढ़ेंगे लास्ट वाली, उसमें भी मौलाना फाजिल जरैलवी साहब इंशाअल्लाह ताला पेशखानी करेंगे, आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। इस वक्त अली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे रुशैद साहब को कहीं और जाना है, इसलिए उनको जल्दी है, मगर इस ऐलान के साथ कि फाजिल जरैलवी साहब की अभी एक पेशखानी बाकी है, जिस मजलिस को खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब। आइए, मगर अंजुमन अब्बासिया चामनपुर वो आमादा रहे मातम करने के लिए, सरकार की तकरीर के फौरन ही बाद अंजुमन अब्बासिया चामनपुर नवाखानी करेगी। इतना टाइम भी नहीं बचा, चल फातिहा।
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले भैया। बड़े अच्छे कलाम और यहाँ से लेके करबला तक और इंडिया से लेके अफ्रीका तक मेरे छोटे भाई फाजिल जरेलवी को शहजादी ने जो अता और मौला ने जो अपने करम से नवाजा है। तशरीफ रखे महाराज, ये आप लोगों से छुपा नहीं। मुझे चूँकि अब्बास से ख़ास दिली लगाव है और ये प्रोग्राम मैं अपने घर का प्रोग्राम समझ के हाजिर हुआ और वक्त बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही है कि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकूं, मसाइब पढ़ सकूं और यहाँ से निकल जाऊं ताकि मैं जौनपुर पहुँच जाऊं। यहाँ का भी वादा पूरा हो जाए और वहाँ का भी पूरा हो जाए। और फाजिल इंशाल्लाह एक बार और आपको 1-1.25 घंटा सुनाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी मजलिस के पहले आप लोग आराम से सुनिएगा। अब मुझे 1 घंटे की मजलिस 20 मिनट में पढ़नी है, तो मैं अब यही सोच रहा हूँ मेंबर में बैठ के कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो हमारे हिंदू बरादरान भी बैठे हैं, तो मैं इन्हीं को देख के शुरू करता हूँ, क्योंकि भारत की खूबसूरती ही यही है कि ताजिया देख के पता चलता है कि किसका ताजिया है, कांधा देख के पता नहीं चलता किसका कांधा है। कभी आपको ये लगता हो कि शिया ताजिया उठाते हैं, तो जहाँ शिया नहीं है वहाँ भी ताजिया उठाई जाती है। कभी आपको लगता हो कि सुन्नी ताजिया उठाते हैं, तो जहाँ सुन्नी नहीं है वहाँ भी ताजिया उठाई जाती है। कभी आपको लगता हो कि क्रिश्चियन ताजिया उठा रहे हैं, तो जहाँ क्रिश्चियन नहीं है वहाँ भी ताजिया उठाई जाती है। कभी आपको लगता है कि ब्राह्मण है वहाँ ताजिया उठाई जाती है, तो जहाँ ब्राह्मण नहीं है वहाँ भी ताजिया उठाई जाती है। 4,80,000 गाँवों में हुसैन की ताजिया उठाई जाती है। भारत के 4,80,000 गाँवों में ताजिया उठाई जाती है और सब उठा के कहाँ ले जाते हैं? करबला ले जाते हैं। जो भी उठाता है कहाँ लेके जाता है? करबला। उनसे पूछो कहाँ लेके जा रहे हो, तो करबला। किस लिए? तो दफन करने के लिए। उनसे कहो कि दफन करने तो कब्रिस्तान जाते हैं, तो वो पलट के यही जवाब देंगे, जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता। ठीक है, अब मैं गुफ्तगू फैला नहीं रहा भैया, अब गुफ्तगू फैला नहीं रहा, अब समेट रहा हूँ यहाँ से सुनिएगा और समझते चले जाइएगा। आपको दीन भी समझ में आ जाएगा और इस्लाम भी समझ में। ये लोग जो जमीन पे बैठ गए, ये लोग जो अभी शायर की आवाज में झूम रहे थे, ये लोग जो मातम से सीनों को अपने हिंदी में कहें कूट रहे थे, खूब जोर जोर से मातम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कैसे बनते हैं? ये कैसे होते हैं? ये कहां से आते हैं? ये कारखाना कहाँ है जो इन्हें बनाता है? इसे ही समझ लीजिए। तो कद छोटा हो तो फौजी नहीं बन सकता। अभी ना समझ में आए तो घर जाके समझ लीजिएगा। हाइट छोटी हो फौजी नहीं बन सकता, दिल छोटा हो पायलट नहीं बन सकता, आंखों में दूर की नजर ना हो तो फिर कश्ती का नाखुदा नहीं बन सकता, और मां पाक ना हो तो मौला ही नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप? मैंने शुरू भी यहीं से की और खत्म भी यहीं कर रहा हूं। आप इस वक्त यहां मौजूद मां की तहारत की वजह से, जो जहां कहीं मौजूद है, जितने हुसैनी हैं, कितने हुसैन,
आपको हुसैनी की ताकत देखना है। कभी आपको लगता होगा मोहल्ले की लड़ाई हो गई, हम हुसैनी हैं, हमसे कोई नहीं जीत सकता। नहीं, मोहल्ले की लड़ाइयों में हुसैनी नहीं पहचाने जाते, दुनिया की लड़ाइयों में हुसैनी पहचाने जाते हैं। पता नहीं आपने गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। 190 मुल्क एक तरफ हो और तना हुसैनी एक तरफ हो तो तोप और मिसाइलें हार जाती हैं, हुसैनी जीत जाता है। मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहो। ये हुसैनी इतने मोहतरम क्यों हैं, इतने बड़े क्यों हैं? मां का सिलसिला, मां का सिलसिला। दूसरा, ये पैसे के लिए नहीं जीते, ये पैसे के लिए नहीं जीते, ये जान बचाने के लिए नहीं जीते, ये मकसद के लिए जीते हैं। जिंदान इन्हें कैद भी कर ले तो नियतें इन्हें मुख्तार बनने से नहीं रोक सकती। पता नहीं, मैंने तो एक जुमले में सारी मजलिस पढ़ दी। जिंदान इन्हें कैद कर ले तो इनकी नियतें इन्हें मुख्तार बना देती हैं। और मैं एक जुमला कहा करता हूं कि हर मौलाई में एक मुख्तार छुपा होता है, बस इब्ने ज़ियाद के सामने आने की देर होती है, मुख्तार जिंदा हो जाता है। समझते रहिएगा। और मेरे अजीजान, वक्त नहीं है, मजबूर हूं, वरना बहुत कुछ आपको सुनाता। बस अभी यही कि हुसैनी का कद इतना बड़ा हो जाता है, बादशाहों का चेहरा छोटा हो जाता है, हुसैनियों की तस्वीर बड़ी हो जाती है। इनकी जो तस्वीर है उसका कद बड़ा होता है, बादशाह का कद छोटा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि यह वाबस्ता है करबला से। फिर करबला क्या है? करबला जालिमों के लिए एक ऐलान है, करबला मजलूमों की एक पहचान है, करबला समाज को सही दिशा में सही जीवन शैली सिखाने की पहली यूनिवर्सिटी है। अब आप कहेंगे मौलाना ये आपने कैसे कह दिया? तो अब मैं थोड़ा चाहता हूं कि आपको सीरियस कर लूं, फिर बाद में आप नारे लगाते रहिएगा। करबला में सब कुछ है, करबला में शिकायत नहीं है। समाज को अगर मजबूत होना है, भाईचारे को अगर मजबूत होना है, मुल्क को अगर मजबूत होना है तो शिकायत खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये कहां है? सिर्फ करबला में। आप करबला से रोना सीखते हैं, जज्बा सीखते हैं, ताकत सीखते हैं, मजलूम को साथ देना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना। एक और चीज है, शिकायत नहीं। आज समाज टूट रहा है, क्यों? भाई को भाई से शिकायत है, पड़ोसी को पड़ोसी से शिकायत है। 20-20 लाख से लेके 20-20 करोड़ की शादियां होती हैं। जब तक शादी रहती है, शादी चलती है, शिकायत आती है, शादी खत्म हो जाती है। घर टूट जाता है, इलाका टूट जाता है, मुल्क टूट जाता है, शिकायत तोड़ डालती है। शिकायतें खत्म कर दो। आज अगर अब्बास ने अपने गांव में ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया है मौला की मोहब्बत में, तो इसका मैसेज क्या है? अगर वाकईन मौलाई हो, घर जा रहे हो, तो जिससे लड़ रहे हो 3 साल से, लड़ाई बंद कर देना, उसके घर जाके चाय पीना। अगर उसके घर चाय पी के आ गए और तुम्हें अगर ईगो नहीं आई, खामखाई का घमंड नहीं आया, तो समझ लो कि तुम सचमुच आंसू बहा के आए हो और करबला वाले हुसैन को रो के आए हो। लेकिन अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आने के बावजूद तुम्हारा गुरूर अपनी जगह टिका है कि मैं फलां से क्यों बात करूं, मैं फलां से क्यों हाथ मिलाऊं, मैं फलां के करीब क्यों जाऊं, मैं फलां का साथ क्यों दूं, तो माफ करो, तुम अपने दादा के पोते तो हो सकते हो, गाजी के चाहने वाले नहीं हो सकते, हुसैन के मानने वाले नहीं हो सकते। हुसैन का मानने वाला ही वो है जो सब साथ है, सब साथ, सब साथ। करबला किसे कहते हैं? जहां हिम्मतें बुलंद हो, किसी एक की नहीं। जो 92 साल का है उसकी भी हिम्मत बुलंद है, और जो 6 महीने का है उसकी भी हिम्मत बुलंद है। अभी बारिश होने वाली थी, आप सब परेशान थे, बानी मजलिस से परेशान थे, पता नहीं क्या होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे तो शाम गरीबा में अपने ही जुमले याद आ गए। हमारे यहाँ दरगाह पंज शरीफ में शाम गरीबा हो रही थी,
उसके पहले बारिश शुरू हो गई, लोग बैठे हुए थे। मैंने आसमान देख के कहा यही तो शिकायत है तुझसे कि तू करबला में क्यों नहीं बरसा। इसी बात की तो तकलीफ है कि जब बरसता ही है हर जगह, करबला में भी बरस गया होता। रबाब का वो अली असगर जिसकी प्यास की ये कैफियत है कि प्यास की जितनी कैफियतें हैं अगर बयान करो तो असगर की प्यास का तर्जुमा नहीं हो सकता। शब आशूर ज़ैनब गुजर रही हैं उस खेमे से जहां मशकीज़ा रखा हुआ है। अंधेरे में हाथ हाथ से टकराया, देखा सकीना है मेरी लाडली, तू यहाँ क्या कर रही है। फूफी अम्मा मशकीज़े को बार बार पलट के देख रही थी, शायद किसी में दो कतरा पानी मिल जाए। चूंकि मैं यहाँ आने से पहले अली असगर को देखने गई थी, मैंने देखा था मेरे भाई की आंखें खुली हैं, मुंह भी खुला है, जबान तालू से चिपकी हुई है। मुझसे वो हालत नहीं देखी गई। करबला में दो भाई बहुत प्यासे हैं, एक तेरा भाई बहुत प्यासा, एक मेरा भाई बहुत प्यासा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोहदा। बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा। साइल कहता है मौला मैं गरीब हूँ, कहाँ से आ रहा है, फला मकाम से आ रहा हूँ। ये बता वहाँ मुसलमान हैं? कहने लगा जी मौला सब मुसलमान हैं। ये बता खुदा ना करे अगर तुझे मौत आ जाए वो क्या करेंगे? मौला मुसलमान है दफन कर देंगे। मौला फरमाते हैं तुझे यकीन है वो तुझे दफन कर देंगे? वो पलट के कहता जी मौला मुसलमान है जरूर दफन कर देंगे। फरमाया फिर तू गरीब नहीं हो सकता। गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। इसलिए जब भी रोया करो, 25 साल से मैं ये जुमले पढ़ा करता हूँ। 3 किस्म के रोने वाले होते हैं, गली वाला, एक पड़ोस वाला, एक घर वाला। जब भी तुम हुसैन पे रोया करो पड़ोस वालों की तरह ना रोया करो। जब भी हुसैन पे रोया करो घर वालों की तरह रोया करो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें रोता देखकर सैयद सज्जाद तुम्हारे करीब आके कहते हैं चाहने वाले तूने खतीब से रिवायत सुनी है, मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरता नहीं देगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोहदा के। बस 2 रिवायतें सुन लो, मजलिस तमाम है। साहिल सवाल करता मौला करबला में तेरे बाबा को किसने सबसे ज्यादा पुकारा? फरमाने लगे मेरे बाबा को सबसे ज्यादा मेरे भाई कासिम ने पुकारा। फरमाने लगे मेरे भाई कासिम ने पुकारा। मौला वो कैसे? इसलिए कि कासिम इकलौता शहीद है जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। फिर यूं हुआ जिधर जिधर घोड़ा जाता कासिम खिंचता हुआ जाता। फिर यूं हुआ इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, आपकी आवाज बुलंद हो गई। मुझे ज्यादा बयान नहीं करना, मेरा जिंदा कासिम टुकड़ों में बढ़ गया। अल्लाह मैं मरूम रशीद तुराबी का जुमला नकल कर रहा हूँ। मरूम फरमाया करते थे जब हुसैन को आवाज आई, जब हुसैन पहाड़ की बुलंदी से चलते हुए अपने कासिम को पुकारते हुए मैदान की तरफ आए, न जाने हुसैन ने क्या देखा। अपनी अबा बिछाई, अमामा उतारा, घुटनों के बल जमीन पे बैठ के फरमाया वाह गुरबता, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक टुकड़ा उठाया अबा के दामन में रखा, दूसरा टुकड़ा उठाना चाहते थे, बाजुओं पे किसी का हाथ महसूस किया, पलट के देखा हसन दूसरा टुकड़ा उठा के दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस एक आखिरी जुमला सुन लो और मजलिस तमाम है। तुम्हें पता है जिस्म के जिस हिस्से पे चोट लगती है वो फूल जाता है, वो सूज जाता है। तुम्हें मालूम है कासिम के जिस्म की क्या हालत है? तुम्हें मालूम है चेहरे पे कितनी चोटें हैं? जब चेहरे पे चोटें हो तो फिर आंखें खुला नहीं करती, आंखें सूज जाया करती है। मंजर रखना मेरा काम था, समझना तुम्हारा काम है। टुकड़े उठाने के बाद हुसैन ने उन आंखों की तरफ देखा जो खुल नहीं रही है। मेरे लाल कासिम आंखें खोल,
तेरा चचा पुकार रहा है, हाय करबला, हाय कासिम, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। अंजुमन अब्बासिया चावनपुर। अली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बी रुशैद साहब क़िबला की नूरानी तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे। अब यहाँ पे गुजारिश की जा रही है मकामी अंजुमन अब्बासिया चावनपुर, उनके मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ़ ले आएँ और सदाए मातम बुलंद करें। जो आखिरी मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला, और क़ब्ल मजलिस मौलाना फाजिल जरैलवी साहब बारगाह मौला में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएंगे। आइए हज़रात, आपके रूबरू है अंजुमन अब्बासिया चावनपुर, और अनकरीब इसी अंजुमन में मशहूर ज़माना नौहा खान जनाब शबी अब्बास आरफी साहब नौहा पढ़ेंगे। बराए मजलिस चहलुम बराए इसाल सवाब मरहुमा शमीम बानो बिनते अब्दुल हसन बतारीख 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात 1 बजे दिन में मुनक़िद होगी। मौज़ा ज़हूराबाद पुरानी बस्ती गाज़ीपुर में। मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। इसी अंजुमन में मशहूर ज़माना नौहा खान जनाब शबी अब्बास आरफी साहब भी नौहा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रात समाअत फरमाएंगे। और अंजुमन हैदरिया जिसके साहिब व्याज़ हैं जनाब आबिद साहब, वो भी अंजुमन अनकरीब चावनपुर में तशरीफ़ लाने वाली है। एक मोमिना ने मजलिस शबीर के लिए औलाद अपनी बेच दी राहे हुसैन में, यादे हुसैन में। एक मोमिना ने मजलिस शबीर के लिए एक मोमिना ने मजलिस शबीर के लिए औलाद अपनी बेच दी राहे हुसैन में, यादे हुसैन में। एक मोमिना मजलिस शबीर के लिए औलाद अपनी बेच दी राहे एक मोमिना ने मजलिस शबीर के लिए औलाद अपनी बेच दी राहे हुसैन में, यादे हुसैन
दास्तां है कनीज़े हुसैन की। हर साल जो हुसैन की मजलिस कराती थी, एक साल मोमिना वो मुसीबत में जा गिरी। आंखों में अश्के गम लिए वो सोचने लगी, मजलिस का हो हुसैन की सामान किस तरह, ज़ैनब को मैं बनाऊंगी मेहमान किस तरह। याद फर्शे अज़ान शह का अगर मैं बिछाऊंगी, महशर में फातिमा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। याद हुसैन में, याद हुसैन में, एक मोमिना ने मजलिस शफीर के लिए औलाद अपनी बेच दिया। होने लगी जो माह मुहर्रम की पहली शाम, बोली ये रोके ज़ैनब कुलसूम की गुलाम। फाके से हूँ मैं कैसे करूँ कोई इंतजाम, इस हाल में करूँगी जो मजलिस का एहतमाम। मौला की नजर अपने मैं किस पर दिलाऊंगी, मजलिस का मैं कहाँ से तबारुक मनाऊंगी। याद हुसैन में, याद हुसैन में, एक मोमिना ने मजलिस शफीर के लिए औलाद अपनी बेच दिया। हुसैन में, याद हुसैन में, बैठी सी फिराक में थी वो मुअज़्ज़मा, बेटी थी उसकी एक था सिन 5 साल का। सुनती थी गोद में जो सकीना का वाक़या, सीना था उसका उल्फत शाबीर से भरा। बेचैन माँ को देख के वो थर थरा गई, नन्हे से दिल में याद सकीना की आ गई। याद हुसैन में, याद हुसैन में, एक मोमिना ने मजलिस शफीर के लिए अपनी या हुसैन, आप मेज़बान भी हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने मेज़बान का मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करेंगे। आप ही के अंजुमन में जनाब शबी अब्बास आरफी साहब नौहा पढ़ेंगे। अभी हमारे भाई ने नौहा पढ़ा, एक ज़ईफ़ा ने अपनी औलाद बेच दी सिर्फ इसलिए कि मजलिस हुसैन बर्पा हो सके। मैं खड़े खड़े यही सोच रहा था कि बेशक ज़ईफ़ा ने बेचा होगा, बेशक ज़ईफ़ा ने बेचा होगा, मगर ज़ईफ़ा को ये तो पता होगा कि मैं अपने लाल को बेच रही हूं मगर मेरा लाल जिंदा रहेगा। अगर पहुंच जाए बात तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ज़ईफ़ा को ये पता तो होगा कि मैं अपने लाल को बेच रही हूँ मगर 2 मिनट के लिए सुकून बना लें। नौजवानों, जब आप घर से चले होगे ना तो आपके वालिदैन ने बड़ी हसरत से आपको रुखसत किया होगा। ज़ईफ़ा को ये पता तो होगा कि मेरा लाल जा रहा है मगर वापस आएगा। मगर हाय रे हुसैन,
जानते हैं अली अकबर मैदान में जा रहे हैं मगर अब वापस नहीं आएंगे। ए अज़ादारान इमाम हुसैन, मुझे पूरे मसाइब नहीं पढ़ना, सिर्फ चंद बातें पढ़ना है। ये अल्लामा पढ़ा करते थे कि जब अली अकबर मैदान करबला में गए तो एक तीर नज़र थी जो मक्तल से ख़याम हुसैनी तक थी। अली अकबर मैदान में थे, हुसैन टीले पे अली अकबर को देख रहे थे। फिजा दरे खैमा से हुसैन का चेहरा देख रही थी, ज़ैनब खैमे के अंदर से फिजा का चेहरा देख रही थी, उम्मे लैला मुसल्ले पे बैठी हुई फिजा का चेहरा देख रही थी। इधर मैदान में अली अकबर गिरे, इधर हुसैन टीले पर गिरे, फिजा दरे खैमा पर गिरी, ज़ैनब खैमे में गिरी, उम्मे लैला मुसल्ले पर। हाय अली अकबर। इधर मीर अनीस ने कहा गिर के घोड़े से ये अकबर ने पुकारा बाबा, लग गई पर्ची कलेजा है दोबारा बाबा, कूच होता है किसी दम में हमारा बाबा, सूए मक्तल चला फिर फरजंद तुम्हारा बाबा। अरे लाश पर आने की सहमत नहीं फरमाइएगा, जाके खैमे में फूफी जान को समझाइएगा। मगर एक जवान बाप है, एक जवान बाप है, कैसे ये बात सुन ले। हुसैन हुसैन मैदान करबला की तरफ चले। तारीख लिखती है कि हुसैन गिरते थे फिर संभलते थे, गिरते थे फिर संभलते थे, गिरते थे फिर संभलते थे। एक मर्तबा हुसैन गिरे ना तो आप जमीन करबला पे हुसैन से उठा ना गया। तारीख लिखती है कि हुसैन ऐसे जमीन करबला पे अली अकबर के पास घुटनियों के बल चलते हुए गए जैसे कोई छोटा सा बच्चा घुटनियों के बल चलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचे। मातम करेंगे अगर बात पहुंच गई। ए अली अकबर क्या हुआ? ए अली अकबर, मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई है ना, बहनों का बड़ा प्यार होता है भाइयों से। ए अली अकबर क्या हुआ बाबा? आखिरी दीदार सुगरा का करना चाहता हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी उंगलियों को बुलंद किया। मातम करेंगे नौजवान। हुसैन ने अपनी उंगलियों को बुलंद किया। बेटा अली अकबर देख, हे बाबा मदीना नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती है। अली अकबर और गौर से देखे बाबा, हुजरा नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। अली अकबर और गौर से देखे बाबा, मदीने में बनी हाशिम का मोहल्ला नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। ए अली अकबर तू उस जगह पे क्यों नहीं देखता जहां से बहन को खुदा हाफिज कहा था? अली अकबर तड़प के कहते हैं बाबा उसी जगह पे तो देखा मगर वहां सुगरा नजर नहीं आई, बल्कि एक ज़ईफा है जिसके बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला, जब मेरी माँ बहनें घर जाएंगी ना और ये अज़ादार घर जाएंगे तो सबसे पहले या माँ दरवाजा खोलेगी या बहन दरवाजा खोलेगी। क्यों? इसलिए कि इंतजार है कि मेरा भैया अंजुमन में गया है, इंतजार है कि मेरा बेटा अंजुमन में गया है। जज़ाकल्लाह, यही रोने का हक है। अब अकबर को लेके हुसैन चले, अकबर को लेके हुसैन चले, खैमे के पास आए, बात खत्म कर दी। मीर अनीस ने कहा अकबर की लाश लाए जो खैमे में शाहिदी, बाहर निकल के बीबियां सर पीटने लगी। अरे ज़ैनब को यूं पुकारा वो सहरा का नाज़नी, अरे उठो बहन की कत्ल हुआ अकबर हसी, दूल्हा बने हैं खून की मेहंदी लगाए हैं, सहरा तुम्हें दिखाने को मक्तल से आए। तमाम बीबियां, बात खत्म कर दी। आखिरी जुमला, रोना ना आए आपका मुकद्दर, बस इतना समझ लेना कि एक टूटी हुई पसलियों वाली बीबी भी आप ही के दरमियान कहीं है जो हर अज़ादार के सामने अपना रूमाल बढ़ा रही है। एक जले हुए कुर्ते वाली बीबी भी है जो हुसैन की 4 साला बच्ची है। इतना ख्याल रखना, बात खत्म कर दी। एक मरतबा हुसैन ने बड़ी हसरत से पूछा, ज़ैनब सारी बीबियां तो नजर नहीं आती है मगर लैला नजर नहीं आती। ज़ैनब सारी बीबियां नजर आती है, लैला नजर नहीं आती। एक मर्तबा ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा? लैला कभी इस चौबे खैमा से टकरा रही है, कभी उस वहाँ, यही हक है मातम करने का। लैला कभी इस चौबे खैमा से टकरा रही है, कभी उस चौबे खैमा से टकरा रही है, कभी इस चौबे खैमा से। एक मर्तबा ज़ैनब ने बाजुओं को पकड़ा, हे भाभी ये क्या हो गया? कहा जब से मैंने अपने अली अकबर की आवाज सुनी है ना, हे ज़ैनब मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं।
जज़ाकल्लाह। मौला पुरसा कबूल फरमाए आप हजरात। मशहूर ज़माना नौहा खान भाई शबी अब्बास आरफी साहब हमारे दरमियान में हैं और ये नौहा खानी करेंगे उसके फ़ौरन ही यहीं को भी कैमरे वालों को भी आसानी हो सके, आप लोग नौहा सुन भी सकें। लीजिए भाई शबी अब्बास। अभी आपने एक जवान के मसाइल सुने, आंखों से अश्क जारी हो गए, माओ का कलेजा तड़प गया, बाप के आंखों से आंसू रवा हो गए। क्यों? हुसैन के लाल के मसाइब थे ना। इमाम गरीब अली अकबर के लाशे को खेमे में लाए, कोहराम बर्पा हो गया। अभी जाहिद भाई ने पढ़ा है, इस हुसैन के सीने में इस अली अकबर का गम इतना ज्यादा है, जब करबला में इमाम हुसैन का गला काटा जा रहा था तो हुसैन के सीने पर शिम्र सवार था। उधर अली की लाडली खड़ी हुई थी, फरियाद करती है, शिम्र तू जानता नहीं, मेरे भाई का सीना अली अकबर के गम से भरा हुआ है। क्यों दबाता है मेरे भाई के सीने को, तुझे नहीं मालूम? इस हुसैन के गले को मोहम्मद ने चूमा है, तू नहीं जानता? रसूल अल्लाह ने इसे अपना बेटा कहा है। फरियाद सुनिएगा, सैयदा ज़ैनब क्या फरियाद करती है, 2-3 बंद। तड़प कर ये कहती थी सरवर की ख्वाहिश, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। रोइएगा, इस गरीब को रुला रुला के मारा गया है ना। हुसैन की हमशीरा, अभी सुना आपने भाई से, बहनों को भाइयों से बड़ी उल्फत हुआ करती है। आज ज़ैनब फरियाद कर रही है, इस हुसैन के लिए मैंने अपने लाल को कुर्बान कर दिया, अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, कोई है जो मेरे भाई को बचा ले? लेकिन तसव्वुर शर्त है, अपने जहनों को करबला ले चले। कोई रोक ले इस सितमगर का खंजर, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। सुनिएगा तसव्वुर के साथ, सैयदा जाए क्या बयान करती है। तुम्हें पता है मेरी माँ ने इसको कितनी मेहनतों से पाला है, कितनी मेहनतों से पाला है मेरी माँ ने इस हुसैन को। बड़ी मेहनतों से मेरी माँ ने पाला, और मैं भूल नहीं उनके हाथों का छाला, चला करके चाकी खिलाया निवाला। इसे माँ बुलाती थी घर का उजाला, उजड़ जाएगा फातिमा का भरा घर। कोई है, कोई है जो मेरे भाई को बचा ले? अरब में रिवाज है ना, आज भी मुसाफिर को रहम की निगाहों से देखा जाता है। सैयदा ज़ैनब हवाला देती है, अरे कोई मुसाफिर समझ के बचा ले मेरे भाई को, गरीबुल वतन समझ के बचा ले। मुसाफिर को लरगे से कोई निकाले, गरीबुल वतन ही समझ कर बचा ले। किसी ढाल से
खासा तल को छुपा ले, बहुत संग दिल है सितम करने वाले, बरसते हैं प्यासे के जख्मों पर पत्थर। मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई को आकर। जब ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा ना, यजीद ने कहा अपने जुल्म गिनाओ, किस किस ने क्या जुल्म किया है, क्यों? यजीद ने हुक्म दिया था ना, जितना ज्यादा जुल्म करेगा उतना ज्यादा इनाम का हकदार होगा। सब ने अपना जुल्म गिनाना शुरू किया। एक शकी खड़ा हुआ, मैंने हुसैन को तीर मारा है। किसी ने कहा मैंने हुसैन को पत्थर मारा है। किसी ने कहा मैंने हुसैन के नेज़ा मारा है। एक लई खड़ा हुआ, वो कहता है मैंने हुसैन, जब जीन पे हुसैन से संभला ना गया, दाएं तरफ हुसैन गिरना चाहते थे, मैंने हुसैन के पहलू में एक नेजा मारा। दूसरा कहता है हुसैन जब बाईं तरफ गिरना चाहते थे तो मैंने हुसैन के दूसरी जानिब नेजा मारा। सुनिएगा बंद, सैयदा क्या कहती है, सैयदा ज़ैनब क्या फरमाती है? बता दे कोई जाके जालिम को इतना, अरे खुदा रा करे ना सितम ये दोबारा, खिलाए न पहलू में पेवस्त नेज़ा, खड़ी है वहाँ एक पहलू शिकस्ता, तड़पती है इस जुल्म से मेरी मादर। मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई को आकर है ना ज़ाकिरीन से हुसैन की जुल्फों में शिम्र हाथ डाले हुए घसीट रहा है। अरे लही तू जानता नहीं है, मेरी माँ ने इन जुल्फों को संवारा है। प्यार से पास अपने बिठा के जो जुल्फे सवारी थी माँ फातिमा ने, लई खींचता है वो जुल्फे पकड़ के, लगाता है बेकस के मुंह पर तमाचे, कोई रोक ले शिमर का हाथ बढ़ कर, मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई। सुनिएगा, हुसैन के सीने पे शिम्र सवार होता है, हुसैन के सीने को दबाने लगता है अपने जानू से, अपने जानू से हुसैन के सीने को दबा रहा है। मलून बहन ये मंजर देख रही है। मेरे भाई को आकर बचा ले, ज़ईफ़ी में बेटे का गम सह चुका है, ये मज़लूम पहले से टूटा हुआ है, अख़ीर का सीना गमों से भरा है, जहाँ शिमर ने अपना जानू रखा है, बहुत घुट रहा होगा मेरा बरादर, मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। चलाता रहा कुंद खंजर सितमगर, तड़पती रही शाह वाला की खाहर, कभी देखती थी सकीना की जानिब, कभी देखती थी वो दरिया की जानिब, सदा दे रही थी तड़प कर वो मुज़तर, बता
दे कोई मेरे गाजी को जाकर, सकीना की हालत अजब हो रही। ये बच्ची की खासियत ये है, इस बच्ची को हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा है, परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिसे मैं प्यार करूं, जो मुझे सुकून दे। जुमला संभालिएगा, समझ गए तो घर तक रोते हुए जाओगे। आखिरी मजमे तक मुझे बताइए, हुसैन का सुकून है ना सकीना? क्या हुसैन के सुकून को जिंदगी भर सुकून रहा? नहीं, सकीना को कभी सुकून से रहने नहीं दिया गया। बच्ची ने बाप के गले पे चलता हुआ खंजर देखा, बच्ची बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक अजीब मंजर देखा, खेमों में आग लगाई जा रही थी। बच्ची खेमे की जानिब दौड़ी, एक लई ने अचानक बच्ची के तमाचा मारा। अब जरा बताइएगा सोच के मुझे, उस दौर का शिम्र बहुत बड़ा जंगजू है। 4 साल के बच्चे का क्या सिन होता है? सकीना का वो मुलायम सगाल, शिम्र ने जब सकीना के अचानक तमाचा मारा होगा, क्या बच्ची अपनी जगह पे ठहरी होगी? नहीं, सकीना दूर जाके पड़ती थी। शिम्र ने एक हाथ से सकीना के बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से तमाचे मारना शुरू किया। बच्ची तड़प गई। बाबा बाबा, आप तो कहा करते थे यतीमों को प्यार किया जाता है। बाबा, तेरी यतीमा के तमाचे लग रहे हैं। बेकसी के आलम में सकीना फरियाद कर रही है, बाबा बाबा मुझे शिम्र के तमाचों से बचा लो। हाँ, बच्ची नशेब की जानिब दौड़ती है, मख्तल की जानिब दौड़ती है, बाप के लाशे की तरफ दौड़ती है। एक अजीब माहौल है, मख्तल का, लाशों का अंबार है। बच्ची अपने बाप के लाशे को कैसे पहचाने? बाबा बाबा, जब से मुझे शिम्र ने तमाचा मारा है ना, सकीना को नजर नहीं आता। बाबा बाबा, अपनी आवाज दीजिए। बाबा, सकीना आपकी आवाज के सहारे आप तक पहुंचना चाहती है। तसव्वुर के साथ सुनिए। सोने पल में एक मासूमा रो रो कर देती है सदा। बाबा 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 बाबा। सुनिएगा, औलाद वाले मौजूद है सब घरों में बच्चियां। आपको तन्हा कर दो मेरी दाद जरा। सुनिएगा, तसव्वुर शर्त है। पहला तमाचा जब से पड़ा है, सब धुंधला सा दिखने लगा है। पहला तमाचा जब से पड़ा है, सब धुंधला सा दिखने लगा है। आप तलक कैसे आऊंगी, मैं मकतल में खो जाऊंगी। सब दुश्मन है किससे पूछूं, आप तलक जाने का पता। सुनिएगा, बच्ची को शिम्र ने कितना मारा है, बाप से फरियाद करती है। 4 साला। बाबा मुझे अब पास बुला लो, शिम्र लही से मुझको बचा लो। उसने बहुत मारा है मुझको, उसने बहुत मारा है बाबा। जख्मी मेरा चेहरा है सारा, पास बुला
शफा। बच्ची क्या बैल करती है बाप से बाबा, अपनी आवाज का सहारा दे। कितना घबराती है 4 साला हुसैन की लाडली शिमर से, सुनिएगा। कांप रहा है मेरा कलेजा, शिमर यहाँ अब आता होगा। ढूंढ रहा है मुझको सितमगर, हाथ में उसके है वो खंजर जिससे लड़ने मेरे आगे आपका काटा सूखा गला। रोइए औलाद वालों, इसे बच्ची को रुला रुला के मारा गया। जब ये बच्ची रोया करती थी ना तो शिब्र के तमाचे खाया करती थी। मकतल से आवाज ये आई, आजारन जो गम की सताई। सुन के सदाए शाह की दुख्तर पहुंची बाबा के लाशे पर, पटने लगा दिल देख के लाशा। बचने घबरा कर ये कहा, हाय हाय, सुनिएगा आखिरी बंद। तसव्वुर कीजिएगा, बच्ची बाप के लाशे पे पहुंची, हुसैन के सीने के करीब बैठ गई। बच्ची ने अपने बाप का हाथ उठाया, चूमना शुरू किया। अज़ादारों, ये वही हाथ है जिसे हुसैन सकीना के सर पे फिराया करते थे। गम से नदीम उस दुखियारी का, चाक हुआ उस वक्त कलेजा। हाथ पदर का जिस दम चूमा, पीट के सर बोली मासूमा। बाबा कहाँ है आपकी उंगली, जुल्म ये किस जालिम ने किया। बाबा, जालिमों ने आपकी उंगली काट ली बाबा। गम से न थे मुस दुखियारे का, चाक हुआ उस वक्त कलेजा। हाथ पदर का जिस दम चूमा, पीट के सर बोली मासूमा। बाबा कहाँ है आपकी उंगली, जुल्म ये किस जालिम ने किया। रोइए रोइए। बच्ची को करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से बाजार शाम, बाजार शाम से दरबार शाम। आखिरकार बच्ची अपनी मंजिल तक पहुंची, जिंदान शाम। जिंदान शाम में कोहराम बरपा हुआ। बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। ये शोर यजीद के कानों तक पहुंचा। यजीद कहता है कैसा शोर है? किसी ने कहा एक बच्ची है जो अपने बाप से मिलना चाहती है। यजीद कहता है उसको ऐसे जिंदान में डालो जहां से उसकी आवाज मुझे अजियत ना दे। सकीना को जिंदान में डाला गया। कैफियत सुनेंगे। बच्ची अपने बाप से कहती है, बाबा जब आंखें बंद करते हैं ना कुछ नजर नहीं आता। बाबा इस जिंदान में आंखें खोल के ऐसा ही लगता है जैसे आंखें बंद हो। बाबा
अपना साया तक सकीना को नजर नहीं आता। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, मैं परेशान हूँ बाबा, आओगे कब बतलाओ ना। हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा, हाय बाबा, बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, आपकी ये लाडली और सहे कब तक इज़ा। है बाबा, है बाबा, बाबा, है बाबा। सुनिएगा, औलाद वाले मौजूद हैं, माएँ बैठी हुई हैं। दर्द सहूंगी मैं कब तक, कैद रहूंगी मैं कब तक, बाबा तेरे जिंदा में घुट के जीऊंगी मैं कब तक। अब मुझे इस कैद से आके करा दो चलते रहा। बाबा, है बाबा, बाबा, है बाबा, इतना अंधेरा है बाबा, दिखता नहीं अपना साया, ऐसे भयानक जिंदा में आपकी बेटी है तन्हा, डर मुझे खा जाएगा, कांप रहा है दिल मेरा। बाबा, है बाबा। औलाद वालों, सकीना अपने बाप से बहन करती है। बाबा, आपको पता है सकीना आप फरियाद नहीं करती किसी से। जब जब सकीना फरियाद करती है ना, ये जो जिंदान में रहने वाले लोग हैं ठाके मार के हंसते हैं। बाबा, बाबा, अब सकीना अपने आप को यही समझाती है, सकीना तेरा बाप आएगा तो फरियाद करना। सुनिए जुमला, सुनिए क्या कहती है 4 साला बच्ची, बेबसी समझिए बच्ची की। रोज सताई जाती हूँ, सबके तमाचे खाती हूँ, मेरा यहाँ कोई भी नहीं, खुद को यही समझाती हूँ, सहती हूँ, चुप रहती हूँ, दर्द कहूँ किसे अपना। बाबा, बाबा, मलून मेरे जख्मों पे तमाचा मारता है। अच्छा बताइए औलाद वालों, सुना है ना जाकिरीन से कि आखिरी वक्त तक सकीना के कानों से खून बहता रहा। क्यों? अरे बुंदे तो करबला में छीने गए थे ना, ये जिंदान तक खून क्यों बहता है? तसव्वुर कीजिएगा।
कुछ देर तक कुछ भी नहीं मुझको दिखता। बाबा है बाबा, बाबा सकीना अज़ियतें बर्दाश्त कर लेती है बाबा, तमाचे भी बर्दाश्त कर लेती है बाबा, बाबा ताजियाने भी बर्दाश्त कर लेती है, मगर शिमर का वो जुमला सुनिए 4 साल क्या बयान करती है बाप से। रोज नया मिलता है गम, पड़ती है बेचैनी पर हम, मेरा जिगर फट जाता है, शिमर ये कहता है जिस दम मर गया बाबा तेरा, अब वो कभी ना आएगा। बाबा है बाबा, बाबा है बाबा। बाबा कब आओगे? जब सकीना मर जाएगी। बाबा सकीना की जिंदगी में आइए। बच्चों की फितरत होती है ना, जब कोई मारता है उसका चेहरा कभी भूलते नहीं है। बाबा सकीना को उन सब के चेहरे याद हैं जिसने सकीना को तमाचे मारे हैं। बाबा बाबा सकीना के मरने से पहले आ जाइए, मुझे बताओ बाबा दुख मुझे जिनसे मिले, याद है उन सब का चेहरा। क्या कोई है? अरे सकीना को इतना रुलाया गया है, इतना मारा गया है, क्या हाल बना दिया हुसैन की लाडली का। क्या ये वो बच्ची नहीं है जो हुसैन की गोदी में खेला करती थी, कभी अली अकबर की आगोश में रहा करती थी ये बच्ची, अरे शहजादी हुआ करती थी सकीना। क्या हाल बना दिया गया इस बच्ची का ज़ादारो। जरा सी आहट होती है, सकीना कांपना शुरू कर देती है। खौफ ने ये कर डाला था, एक जरा सी आहट पर कांपने लगती थी दुखिया। एलिया वो गमज़दा देती थी घबरा कर ये सदा। बच्ची मर गई, खत्म हो गई अजियत हुसैन की लाडली की। अब कोई बाबा बाबा कह के चिल्लाता नहीं है, अब किसी के कानों में दर्द नहीं होता है, किसी की आंखों से खून नहीं बहता है। मर गई वो बच्ची जो बाबा बाबा किया करती थी जिंदान की सलाखों को पकड़ के। ओ सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। जब ये बच्ची जिंदान की सलाखों को पकड़ के बयान करती थी ना, कुछ नन्हे नन्हे बच्चे शाम के वहां से गुजरते थे। देखते हैं एक छोटी बच्ची है जिसके बालों में धूल जमी है, जिसके रुखसार जख्मी है, जिसके होठ सूजे हुए हैं, जिसकी आंखें सूजी हुई है, जिसके कानों से खून बहता है, जिसका दामन जला हुआ है। बच्चे पूछते हैं ये बच्ची कौन है? किसी ने कहा ये यतीम है। बच्चे घर पहुंचे वालिदैन से अहवाल सुनाया, कहा कि एक बच्ची देखी हमने, लोग कहते हैं वो यतीम है।
यतीम किसे कहते हैं? तो वालिदैन कहते हैं यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए। तो बच्चे बड़े मासूमियत से कहते हैं क्या जब आप मर जाएं तो बच्ची से मिलना है जो भूखी है, हम उसके लिए खाना लाए हैं, हम चाहते हैं यजीद से सिफारिश करके बच्ची को रिहाई दिलाए। मौला क्या फरमाते हैं? हाँ वो सखी जिसकी आहों से फटता था मेरा जिगर, जिस पे रोते थे जिंदा के दीवारों दर, खून कानों से रहता था जिसके रवा, जख्मी हाथों से जो थाम कर पस लिया, सर झुकाए हुए दर पे जिंदान के बैठी रहती थी सहमे हुए। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी। पूछिए उन बेटियों से जिनका बाप मर जाता है, बाप की जिंदगी में क्या कैफियत हुआ करती है बच्चियों की? हाँ, बाप की जिंदगी में सकीना शहजादी हुआ करती थी। कत्ले इमाम गरीब के बाद वो यतीमा बहन थी मेरी, अपने पदर की दुलारी थी वो, बाबा जाके लिए जा से प्यारी थी वो, उनके सीने पे सोने की यादी थी वो, सुबह आशूर तक शाहजादी थी वो, बाप मारा गया खाक बिस्तर बने, रुख पे गुर्बत बरसने लगे। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाँ, अरे कोई ऐसे यतीम ना हो जैसे सकीना यतीम हुई है। वो यतीमा बहन थी मेरी, घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत, उसको सोने न देता था जालिम का डर, जब उसे मिल गया अपने बाबा का सर, बाप का सर लिया मुंह पे मुंह रख दिया और सदा के लिए सो गए। वो सकीना बहन थी मेरी, सुनिएगा क्या फरमाते हैं गरीब मौला। भाइयों तुमने आने में ताखीर की, घुट के जिंदान में गमज़दा मर गई, हो न पाएगी वो अब कभी भी रहा, कैद खाना ही अब उसका घर बन गया, बेबसी गया जब वो वहाँ उस तरफ जिसकी नन्ही लहद है बने। लिबास लाए थे ना 4 साल के लिए। बेटी के काम में एक बच्ची आती है, बेटी कहती है बाबा मेरे ख्वाब में एक बच्ची आई है, कहती है मेरी कब्र में पानी आ गया है, अपने बाबा से कहो मेरी कब्र मुंतकिल कर दे। सैयद कहते हैं बेटा ये ख्वाब किसी से बताना नहीं। दूसरे रोज दूसरी बेटी आती है, बाबा मैंने ऐसा ख्वाब देखा। सैयद कहते हैं बच्ची किसी से ख्वाब नहीं बताना। तीसरे रोज तीसरी बेटी आती है, बाबा एक बच्ची है, अजीब कैफियत है उस बच्ची की। कहती है बाबा
मेरी कब्र में पानी आ गया है, अपने बाबा से कहो या तो मेरी कब्र की मरम्मत करा दे या मेरी कब्र को मुंतकिल कर दे। सैयद कहते हैं बेटा किसी को बताना नहीं। चौथे रोज सैयद के ख्वाब में खुद सकीला आती है, सैयद हमने 3 रोज से आपको आपकी बेटियों से पैगाम भिजवाया है, मेरी कब्र में पानी आ गया है, मेरी कब्र को मुंतकिल कर दीजिए। सैयद कहते हैं मैंने कुछ मजदूरों को लिया, कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे ही लिबास वाज़े हुआ मैंने मजदूरों से कहा दूर हो जाओ, ये सैयदों की किस्मत का जनाजा है। सैयद कहते हैं मैंने मिट्टी हटाना शुरू किया, चीख मार के रोए। सैयद कहते हैं कि अब वो रिवायत न पढ़ना कि यजीद ने इस बच्ची के लिए कफन भिजवाया था। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्ची जले हुए लिबास में दफन थी। आज भी बच्ची के रुखसार नीले थे, आज भी बच्ची की आंखें जख्मी थी। आप लाए हो जिसके लिए ये लिबास, उसकी खातिर कफन भी ना था मेरे पास। और एक कुर्ता था दामन था जिसका जला था, जो बच्ची के जख्मों से चिपका हुआ। बच्ची के मरने के बाद ये कुर्ता नहीं चिपका था। बच्ची के वो जो नौजवान जंजीर लगाते हैं ना, खून का पुर्सा करते हैं, बताइएगा जब हम जंजीर करके सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो लिबास चिपक जाता है ना जख्मों से। जब उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो लिबास हटता नहीं है, जख्म खुल जाता है। गस्साला जब चीख मार के रोई, मौला ने कहा क्यों रोती हो? कहा मौला कोई से शदीद बीमारी थी क्या बच्ची को? कहा क्यों, क्या हुआ? मौला इसके बदन से इसका कुर्ता ऐसे चिपका हुआ है, जब मैंने चाहा कि कुर्ता हटाऊं, बच्ची की हड्डियों ने गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया। इतनी गरीब है ये बच्ची, इस कदर इस बच्ची को मारा गया है। उसकी खातिर कफन भी ना था मेरे पास। एक कुर्ता था दामन था जिसका जला, अरे था जो बच्ची के जख्मों से चिपका हुआ। उस जले पे रहल का पहन के कफन दफन जिंदा में जो हो गई, ओ सकीना बहन थी। सुनिएगा बंद, सुनिएगा ये बंद, सुनिएगा तसव्वुर के साथ। पुरसा दे लीजिएगा, आखिरी पुरसा है। कहीं चौथे इमाम खड़े होंगे पुरसा लेने के लिए इस बच्ची का। लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, कौन से दर्द ने मार डाला उसे। अरे बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे रे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे। चोट इस जुल्म की दिल पे सी लगी, दर्द ने सांस ही रोक दी। वो सकीना बहन थी मेरी, होए माँ बहन थी मेरी। हाँ वो सकीना बहन थी मेरी। मौला फरमाते हैं हाय मेरी किस्मत, जब इस बच्ची ने आखिरी वक्त आया ना बच्ची का, सब बीबियां जिंदान में सो रही थी, सब बीबियां सो रही थी। इधर जनाब ज़ैनब, इधर उम्मे फरवा, इधर उम्मे रबाब। शहजादी ज़ैनब कहती है मैंने अपने सीने पे कुछ महसूस किया, मेरी आंख खुली, देखा कि सकीना का नन्हा सा हाथ है। बच्ची क्या ढूंढ रही हो?
फूफी अम्मा बाबा को ढूंढ रही हूँ। मेरी लाडली जिन्नान कहाँ, तेरा बाप कहाँ? नहीं फूफी अम्मा बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाया था, पूछा था सकीना चलोगी, बाबा के साथ चलोगी। बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया। अब सकीना चुप नहीं होती, मुझे बाबा ला दो। शहजादी कहती है सज्जाद जरा आगोश में लो, शायद बच्ची चुप हो जाए। इमाम ने सकीना को आगोश में लिया। हाँ बच्ची चुप हो गई। मौला कहते हैं फूफी अम्मा बच्ची सो गई, सकीना को लेटा दीजिए। अब जैसे ही शहजादी ज़ैनब करीब आई, हाथ पकड़ा, कहा इन्ना लिल्लाह। सज्जाद बच्ची मारी गई। सुनिएगा गुरबत। नदी में लिया हश्र पर पा हुआ, रोक के सज्जाद ने जिस घड़ी ये कहा, अरे रोज तो शब जिसका झूला झुलाता था मैं, अपनी गोदी में जिसको खिलाता था मैं। हो किस्मत मेरे हाथों पे ही उसने लीच किया आखिरी। हो सकीना हो यतीमा। शहजादी पुस्तक कबूल करे। भाई अली अब्बास शबी अब्बास आरफी साहब पुरदर्द नौहा पेश कर रहे थे। अंजुमन अब्बासिया चावनपुर मसरूफ़ इबादत थी। अब अभी प्रोग्राम में दो अंजुमनें हैं, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर और एक गाड़ी खड़ी हुई है यूपी 61 AX 618110, जिसकी गाड़ी हो ये हटा ले। सोलह अगस्त को मौजा सुसुंडी में जुलूस अज़ा मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। आप हजरात पुरदर्द नवा समात फरमा रहे थे। अंजुमन अब्बासिया मसरूफ़ इबादत थी और एक ऐलान समात फरमा लें। बयादे बीमार करबला इमाम बारगाह दरबार हुसैनी मोहल्ला शाह मोहम्मदपुर मुबारकपुर में ये शब्बेदारी होती है, तरही शब्बेदारी, जिसकी मजलिसों में आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब पढ़ चुके हैं, आली जनाब सैयद अंबर आबदी साहब पढ़ चुके हैं। आज से जो मजलिसें उसकी शुरू होना है 5 रोज़ा, उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब। और ये मजलिस आज से शुरू होगी और 4 सफ़र को इसकी शब्बेदारी होगी। ये मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। मजलिस चहलुम है सैयदा नफीस हैदर बिनते शाह मोहम्मद अख्तर मरहूम 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन में सदर इमाम बारगाह मौजा कामूपुर गाजीपुर। मजलिस खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब। मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। और ये भी जुलूस अज़ा इसी गांव में 27 सफ़र को यानी 11 अगस्त बरोज़ मंगल 8 बजे सुबह में मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम अंजुमन हाय मातमी तशरीफ़ ला रही हैं। मजलिस को खिताब करेंगे जनाब हसन अख्तर साहब, मौलाना नावेद आबदी साहब। अंजुमन अब्बासिया जो ये मकामी अंजुमन है, अंजुमन मासूमिया घोसी, अंजुमन इमामिया, ये अमलो, अंजुमन सदाए अब्बास, ये तमाम अंजुमन तशरीफ़ ला रही हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला बयादे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, ये प्रोग्राम 8 सफ़र 23 जुलाई जुमेरात 8 बजे शब में मुनक्किद होगा। ये जंगीपुर गाजीपुर में, जिसमें तमाम अंजुमन तशरीफ़ ला रही हैं और मजलिस खिताब फरमाएंगे सैयद हैदर अब्बास साहब। ये 8 सफ़र यानी 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात को मुनक्किद होगी। और ये बयादे
सकीना बिनतुल हुसैन। ये प्रोग्राम 24 जुलाई बाद नमाज जुमा 1 बजे दिन में मुनक्किद होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की दुआ है। ये उम्मे लैला बीबी मोहम्मदपुर गाजीपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए हजरात, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाएं भाई। हाँ, 2 मिनट के लिए रुक जाएं, इंशाल्लाह ताला ऐलान कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अब वो दिल सोज मंजर, दिल खराश मंजर इंशाल्लाह ताला आप हजरात ज़ियारत करेंगे। कुछ तबर्रुकात हैं। अभी प्रोग्राम यह है कि अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमहर सुल्तानपुर तशरीफ़ ला चुकी है। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर तशरीफ़ लाने वाली है। आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस नकाबत होगी यहाँ पर आली जनाब ज़ाकिर अहले बैत ज़ीशान आज़मी साहब की, और तबरुकात यहाँ से बरामद होंगे। उसके तबरुकात जैसे ही बरामद होंगे फ़ौरन ही जनाब यहाँ पर अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा सुल्तानपुर अमाट नहाखानी और सीनाजरी करेगी। उस अंजुमन के फ़ौरन ही बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, जिसका भी बहुत मशहूर नौहा आप हज़रात समात फरमा रहे हैं, कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के, ये नौहा अंजुमन हैदरिया मनियारपुर जो अभी अनकरीब आपके दरमियान आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हज़रात नौहा समात फरमाएंगे। लीजिए खतीब लासानी नकाबत के फ़ौरन ही बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमहट सुल्तानपुर आमादा रहे मसरूफ़ इबादत के लिए। नकाबत के फ़ौरन ही बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमहट सुल्तानपुर। लीजिए खतीब लासानी मौला सलामत रखे जनाब ज़ीशान आज़मी साहब क़िबला आपके दरमियान में हैं। इंतज़ार आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे माँ बहनें भी, मेरे भाई भी, मेरे नौजवान भी, कि तबर्रुकात की ज़ियारत हो। लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला आप क्रिया करेंगे, मसायब होंगे, और ये वक्त भी है, इसलिए मुहर्रम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। जितना हो सके शहज़ादी कौनैन को उनके महापारों का पुरसा दें और गिरिया औज़ारी करें। लीजिए, आपके रूबरू हैं जनाब ज़ीशान आज़मी साहब। ठीक है, ठीक है, अरे कोई नहीं, हो जाएगा, नहीं ठीक, कोई नहीं, कोई ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल इसके कि तबर्रुकात की ज़ियारत के सिलसिले का आगाज़ हो, एक दो अहम ऐलानात हैं, समात कर लें इंशाअल्लाह। इसी मौज़े में 27 सफ़र 11 अगस्त बरोज़ मंगल इमाम बारगाह सज्जादिया रौनक फातिमा चावनपुर गनी यानी इसी बस्ती में इंशाअल्लाह 27 सफ़र को 8 बजे सुबह से एक अज़ीमुश्शान पुरसदारी का एहतमाम हो रहा है, जिसमें निज़ामत और नकाबत के फ़राज़ आले जनाब मौलाना हैदर करबलाई साहब क़िबला, पेशखानी जनाब बादशाह राही साहब, मुदस्सिर जौनपुरी साहब, फरहान बनारसी साहब, आफ्ताब करबलाई साहब अंजाम देंगे। खिताबत हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना हसन अख्तर साहब क़िबला और खतीब अहले बैत आले जनाब मौलाना नावेद आब्दी साहब झांसी। अंजुमन अब्बासिया चावनपुर गनी अव्वलन मातम करेगी। उसके बाद अंजुमन मासूमिया बड़ा गाँव घोसी, अंजुमन इमामिया अमिलो मुबारकपुर और अंजुमन सदाए अब्बास नकी घाट बनारस। ये मातमी दस्ते इंशाअल्लाह 27 सफ़र को इसी मौज़े में आप तमामी मोमिनीन कराम से शिरकत की बस अदब गुजारिश है। दूसरा ऐलान इंशाअल्लाह याद सकीना बिन्त हुसैन सलामुल्लाह अलैहा 24 जुलाई बाद नमाज जुमा 1 बजे दिन ये एहतमाम बारगाह उम्मे लैला बीबी में मोहम्मदपुर गाजीपुर में किया जा रहा है। मजलिस को उम्दतुज़्ज़ाकिरीन अली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन रिज़वी साहब क़िबला रांची झारखंड और अलविदाई तक़रीर सैयद इब्ने हसन साहब क़िबला निज़ामत नजीब इलाहाबादी साहब की होगी। अंजुमन जाफरिया मुज़फ़्फ़राबाद जलालपुर और अंजुमन मोहम्मदिया गाज़ीपुर, सज्जादिया गाज़ीपुर, रिज़विया हसनपुर ये मातमी दस्ते इंशाअल्लाह शरीक हो रहे हैं। 24 जुलाई बाद नमाज जुमा 1 बजे दिन याद सकीना बिन्त हुसैन सलामुल्लाह अलैहा में शिरकत की गुजारिश।
एक ऐलान और समात कर ले मोमिनीन कराम, इंशाल्लाह 21 सफ़र 6 अगस्त बरोज़ मंगल बाद नमाज मग़रिबैन ये गंगौली गाज़ीपुर में चेहलुम सरकारी सैयदुल शुहदा मज़लूम करबला का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद वफ़ा हैदर साहब क़िबला बिहार खिताब करेंगे। अंजुमन इमामिया कोपागंज मऊ और अंजुमन मज़लूमिया पूरा मारूफ मऊ ये मजालिस इंशाल्लाह नहो मातम करेंगी। अंजुमन यादगार हुसैनी सुसुंडी ये भी मेहमान अंजुमन होगी। और उसके अलावा आप तमामी मोमिनीन कराम से 21 सफ़र 6 अगस्त बरोज़ मंगल बाद नमाज मग़रिबैन शिरकत की गंगौली गाज़ीपुर में बसत अदब गुजारिश है। एक ऐलान और समात कर ले मोमिनीन कराम, इंशाल्लाह जुलूस अरबईन 21 सफ़र मौज़ा शाह दिवैत जिसका हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अव्वलन सुबह मजलिस बर्पा होगी। 5 अगस्त 21 सफ़र जुलूस अरबईन जिसमें अंजुमन असगरिया कदीम अमट सुल्तानपुर, अंजुमन फ़रोग़ आज़ाद देवरा सादात बाराबंकी, अंजुमन शमशीर हैदरी खाता सादात बरेली, अंजुमन अब्बासिया निमौली फैज़ाबाद और अंजुमन तशना लब हुसैनी ग्रुप जलालपुर ये मेहमान अंजुमन है मातमी होंगी। और उलमाए कराम में मौलाना मुशीर अब्बास साहब खान साहब क़िबला सुल्तानपुर, मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला रांची झारखंड, मौलाना शबाब वास्ती साहब क़िबला और मौलाना ज़ैगम अब्बास साहब क़िबला बॉम्बे और मौलाना कैसर अब्बास साहब क़िबला बनारस ये इंशाल्लाह इस एहतमाम में आखिर में 18 औलाद अबू तालिब के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसके लिए इस हक़ीर को हुक्म मिला है। इंशाल्लाह शिरकत होगी। मोमिनीन कराम से कसीर तादाद में शिरकत की बसत अदब गुजारिश है। एक आखिरी ऐलान और समात कर ले, अंजुमन अब्बासिया चावनपुर के अंजुमन के मेंबरान से गुजारिश है कि बानी जुलूस ज़ीशान भाई उनसे कह रहे हैं कि बराए करम जल्द से जल्द वो आ जाएं, इसलिए कि तबरुकात बरामद होने हैं। मैं यहाँ के मेज़बान अंजुमन की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है। अब्बास भाई ज़ीशान भाई आपको याद कर रहे हैं, जल्दी से आप तशरीफ़ लाएँ ताकि तबरुकात की ज़ियारत कराई जा सके। एक आखिरी ऐलान समात करें, इंशाल्लाह जुलूस अरबईन 19 सफ़र ये एहतमाम किया जा रहा है इमामबाड़ा ज़ैनबिया सैयदवाड़ा मोहल्ला बहरियाबाद गाज़ीपुर में, जिसमें मजलिस को खिताब फरमाएंगे बदरुल हसन साहब क़िबला सादात और अलहाज असरार मेहंदी साहब क़िबला और मीसम अब्बास साहब अम्बेडकर नगर। 19 सफ़र को ये एहतमाम किया जा रहा है 3 अगस्त बरोज़ दोशंबा 10 बजे दिन में। आप तमामी मोमिनीन कराम से इन एहतमाम में शिरकत की बस अदब गुजारिश है। हो गया ना सर? एक ऐलान और समात करें, मजलिस चेलुम बराए साले सवाब मरहुमा शमीम बानो बिनते अब्दुल हसन बतारीख 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात 10 बजे दिन मौज़ा ज़हूराबाद पुरानी बस्ती गाज़ीपुर में एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला बनारस खिताब फरमाएंगे। इस साले सवाब की इस मजलिस में आप तमामी मोमिनीन कराम से मरहुमा शमीम बानो बिनते अब्दुल हसन 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात 10 बजे दिन शिरकत की बस अदब गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोगवारानी इमाम मज़लूम करबला मातमदाराने सरकारे सैयदुल शुहदा ये अज़ा के दिन हैं, करबला वालों पे रोने के दिन हैं, करबला वालों पे आंसू बहाने के दिन हैं, उनकी मज़लूमियत पे सफ़े मातम बिछाने के दिन हैं। वो इसलिए कि ये वो खानवादा है कि जिस दर पे मलाइका सलाम करने आते थे, ये वो खानवादा है जिस दर पे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए आते थे, ये वो खानवादा है जिस घर से कभी कोई यतीम खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन कैसी क़यामत आ गई है कि इस घर में जनाजों का एक सिलसिला है। बतूल शहजादी की टूटी हुई पसलियाँ, अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रबत, इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया गया। गरीब ज़हरा ने जिस कैफियत में मदीना छोड़ा है, तसव्वुर करके मर जाने का जी चाहता है। इसलिए कि नाना की तुरबत पे बैठे आंसू बहा रहे थे और आवाज देते थे, नाना क्या ये मुमकिन नहीं कि आप अपने हुसैन को अपने पास बुला लें। आवाज आई, मेरे लाल हुसैन, अगर मैं आपको अपने पास बुला लूंगा तो इस दीन को बचाएगा कौन। मेरे लाल, नाना की शान से उठो, मुबाहले के अंदाज से उठो, बच्चों को साथ लेके उठो।
ताकि करबला में हक व बातिल और इस्लाम व कुफ्र का फैसला हो जाए। ए मेरे लाल हुसैन, माँ के पास गए थे, 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलु सकलैन, घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। माँ की तुरबत पे गए, माँ ने पूछा मेरे लाल, नाना से मुलाकात की, भाई से मुलाकात की? अजब नहीं जहरा का लाल आवाज देगा हाँ। सब ने कहा खुदा हाफिज। कि ये माँ यूं खुदा हाफिज नहीं कहेगी। मेरे लाल, मैंने आपको चक्कियां पीस के पाला है, आपका काफिला पीछे पीछे होगा। ये माँ बालों को बिखराए हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए काफिले के आगे आगे चलेगी। मैं मुंतजमीन की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस एहतमाम में तशरीफ लाए, इस एहतमाम को रौनक बख्शी, खुलूस के साथ शामिल हुए। ये जितने जवान आए हैं, खुदा करे इनके सर पे बाप का साया सलामत रहे। खुदा करे किसी जवान के सामने उसका बूढ़ा बाप ठोकर खा के न गिरे। खुदा करे आपकी बहनों के सर से कोई चादर न छीने। खुदा करे आपके घर के बच्चों को कोई तमाचा न लगाए। खुदा करे बहन के सामने भाई को कैदी न बनाया जाए। खुदा करे किसी का घर लूटा न जाए। खुदा करे कोई बच्चा प्यास से दम न तोड़े। खुदा करे किसी का घर ऐसे न उजड़े जैसे बतूल का घर उजड़ा है। शायद आवाज मकतल से उस टूटी हुई पसलियों वाली 18 साल की ज़ईफा की आ रही होगी। हाँ, लूटा तो मेरा घर गया है। मेरी बेटी ज़ैनब, जिसे सूरज ने नंगे सर न देखा, वो बेमकनो चादर बाजार ले जाई जा रही है। अजीजों, मेरा दिल चाहता है कि इस लम्हे पे रुक करके मैं अपनी आकाजादी को सलाम करूं। बीबी, तुम्हारी गुर्बत को सलाम। ए शाहजादी, सबसे पहले आपने भैया की सफ़े मातम बिछाई थी ना। देखो ये परदेस से वतन लौट आए। सफ़े मातम में कितने ऐलान अभी हुए हैं। ये सब गरीब ज़हरा की गुर्बत पे रोने के लिए हुए हैं। रोने वालों, मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं उसे नकल करना चाहता हूँ ताकि आप तबरुकात की ज़ियारत कर सके। जो हजरात मुझसे वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि 2 महीने 8 दिन मेरी अपनी अज़ा में मसरूफियत रहती है। उसके अलावा मैं नौकरी करता हूँ और उसी में ये ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुहर्रम में एक अजीब कैफियत होती है। बस कोशिश ये होती है कि जितने जुलूस में शिरकत हो सके शिरकत कर लूं। अजीजों, मैं एक रोज ऑफिस में बैठा हुआ था कि मुझसे किसी ने आकर के कहा कि हॉस्पिटल के आईसीयू में एक 18 साल का बेटा है किसी का, उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ये जो जवान है ये रहने वाला अमहट सुल्तानपुर का है। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी बच्चे की इस कैफियत का अंदाजा हो। वहां अपने सब रो रहे थे बाहर खड़े हुए। क्यों? इसलिए कि सबको ये पता था कि बस चंद घंटों का ये मेहमान है। मैं उससे मिलने के लिए जब पहुंचा, आईसीयू में एंट्री ली, तो उसकी नजर पड़ी, इसलिए कि इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं ना, इसीलिए तो आप इज्जत करते हो। जैसे उसने आते हुए देखा, उसकी आंखों से हजारों कतार आंसू बह रहे थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या सुना यह है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कैसे? हाँ हाँ मैं मर जाऊंगा, ये कह के रोता जाता था। फिक्रा सुनोगे? वो कहता मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने कहा परेशान ना हो, खुदा न करे कुछ नहीं होगा। कहना देखिए मौत बरहक है, आनी सबको है। आज 60 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद मरना तो है ना, मगर मैं अभी नहीं मरना चाहता। निशान भाई पूछो ना क्यों? मैंने कहा क्यों? कहले चंद दिन मुहर्रम के रह गए हैं, आशूर को मौत आ जाए तो मुझे शिकवा ना होगा। मैं परदेश से वतन गरीब ज़हरा की मजलूमी का मातम करने आ रहा था। नहीं, घुट घुट के आप रो रहे हैं। मेरा दिल चाहता है मैं उस बीबी से कहूं कि 11 मुहर्रम को जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, जो भाई के लाशे पे खड़ी कह रही थी भैया माफ कर देना, बहन गरीब हो चुकी है, भैया सर पे चादर नहीं है जो मैं तुम्हें कफन दे सकूं। अजीजों, मैं आपसे कैसे कहूं, 2 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे यकीन है कि ये मसाइब की कयामत है जो आप तक पहुंच जाएगा। खुदा करे कि ना चादर का वाकया गुजरे, सुना ना आपने? खुदा करे कि ना चादर का वाकया गुजरे, बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है।
बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है, मगर ज़हरा के लाल ने मख्तल को आबाद कर दिया। शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई, अली की बेटियों के सर से चादर छीन ली गई। हाय कैसी कयामत है, जो घर आबाद था उसके लाशें बेकफन मख्तल में पड़े हैं। मुजरई दहर में इन आंखों ने क्या क्या देखा, बतूल का उजड़ा हुआ घर है, ज़हरा का गमन ताराज हो रहा है, आले मोहम्मद को रुला रुला के शहीद किया जा रहा है, चंद कदम पे दरिया फरात बह रहा है, हुसैन के बच्चे प्यास आए प्यास की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। कौन क्या क्या देखा मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर अरे मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा एक गठरी शहीदी पुष्ट पर लाए उसमें एक गठरी शहीदी पुष्ट पर लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा हाँ देखा मुजरई खल्क में बोलिए ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे रात को ख्वाब में हुरिया सर ज़हरा हाँ देखा लौट के वतन ना आ सके। सलाम उस गरीब पर कि जिसे कफन देने वाले तो थे मगर कफन न देने दिया। सलाम उस मजलूम पर जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था, जिसकी लाश पामाल कर दी गई। सलाम हो उस गरीब पर
कि जिसे मक्तल में रुला रुला के शहीद किया गया। सोगवारों, तबर्रुक आने वाला है, ताबूत आने वाला है। किसी घर से एक जनाजा निकलता है तो दुनिया बेचैन हो जाती है। बतूल के घर के एक नहीं, जब भी कोई अली की गरीब बेटी ज़ैनब से पूछता था, बीबी तुम्हारे वारिस कहाँ हैं, तो बीबी आवाज देती थी, सबको गंज शहीदा में सुला के आई हूं। जो कहती थी 11 मुहर्रम को, नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि हमारे अपने मारे गए, नाना शिकवा इस बात का है कि 11 मुहर्रम को हमें लाशों के दरमियान से ऐसे गुजार दिया गया कि ऐसा लगता था जैसे इन लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही न हो। नाना हमने 18 साल अकबर को पाला था, माँ जाए के बगैर एक लम्हा रह नहीं सकती थी। नाना कुछ मजालिम तो ऐसे हैं जो कब्र की दीवारों तक रुलाएंगे। ए रोने वालों, मैं आपके सामने बस एक छोटा सा मंजर पेश कर दूं ताकि आप तबरुकात का बाकायदा तौर पे आगाज कर सके। देखिए एक गुजारिश है, घुट घुट के न रोइएगा। घुट घुट के रोना सकीना के हिस्से में था कि जिसका हक था कि बाबा पे चीख चीख के रोती, लेकिन उसे तो तमाचे लगाए गए थे, उसका दामन जला दिया गया था, उसके कानों से बहता हुआ ताजा लहू था। क्या रोने वालों बेटी का हक नहीं था कि बाप के करीब जाकर के बाप से अपना शिकवा बयान कर सके? लेकिन तुमने बाबा के करीब नहीं जाने दिया, फिर भी पूछते हो कब तक रुलाओगे। सामने मुझे भी तबरुकात दिखाए गए, कयामत के तबरुकात हैं, ज़ियारत कीजिएगा। खुदा करे ये घर आबाद रहे, एहतमाम करने वाले आबाद रहें, इसलिए कि ये ज़हरा के जख्मों का मरहम है। एक माँ से पूछो उस पर क्या गुजर गई है। उसके 2 बेटे हैं, एक को कफन नहीं मिला, एक जिसे दोबारा कफन दिया गया। बेटी आई तो सर से चादर छीन ली गई। यही तो वजह थी, ज़ैनब रो के कहती थी, अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं। हाय वो माँ क्या करे जो खुद 18 साल में ज़ईफा नजर आ रही हो, उसकी पोती 4 साल में ज़ईफा नजर आ रही थी। मदीने की औरतें कहती थी, नहीं ये रसूल की बेटी नहीं हो सकती। का क्यों? का ये तो कोई ज़ईफा सूरत नजर आती। अल्लाह जिसे कदम कदम पे रुलाया गया उसे हुसैन कहते हैं, बतूल कहते हैं। अजीजों, मदीने में अभी ये करबला नहीं पहुंचे हैं, न ये मदीने से चले हैं। तारीख कहती है उससे कब्ल इस घर में एक कनीज है जिसका नाम है शीरी। सुनिएगा, बहुत रोइएगा, जिसका नाम है शीरी। ये बीबी शहरबानों की कनीज है। एक रोज इमाम ने शीरी से कहा, शीरी मैंने तुम्हें आजाद किया। शीरी ने हाथ जोड़ लिए, आका इस घर से आजाद न करिएगा। आवाज देते, शीरी जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। हुक्म इमाम था, लिहाजा शीरी ने हाथ जोड़ लिया, आका आपका हुक्म है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। का वो क्या? का आका क्या ये मुमकिन है कि आप मुझ कनीज के घर मेहमान बने? इमाम सोचते रहे, कहा ठीक है शीरी हम आएंगे। शीरी कहती है, आका एक बात और। का वो क्या? का आका अकेले नहीं। का फिर? क्या मेरा आका अब्बास आ सकता है? क्या मेरी शहजादी ज़ैनब बनी हाशिम के खानवादे का? शीरी जाओ ये सब आएंगे, मगर ए शीरी ये बताओ ऐसा तो नहीं कि जब हम आए तो तुम पहचान न सको? शीरी ने हाथों को जोड़ लिया, आका इस घर का नमक खाया है, ये कैसे मुमकिन है कि आप आए और पहचान न सकूं? तो शीरी याद रखना, सोचो शीरी पे क्या गुजर गई होगी। जैसे शीरी जाने लगी तो इमाम ने बनी हाशिम की खवातीन को जमा किया और कहा, सुनो सबको हदाया दो, इनको हदाया दो, तोहफे दो। हर बीबी शीरी के पास तोहफा लेके आती, मगर कोई बीबी तोहफे के साथ चादर जरूर लाती। देखते देखते चादरों का ढेर लग गया। शीरी कहती, आका इतनी चादर का मैं क्या करूंगी? इमाम मजलूम ने फरमाया, शीरी रख लो, शायद किसी मौके पे काम आए। शीरी खुशी खुशी रुखसत हो गई, कूफे आ गए। देखिए घुट घुट के न रोइएगा। शीरी कूफे आ गई। कूफे में कूफे से दूरी पर एक किला है जो शीरी का किला आज भी कहलाता है। उस किले में आई और अपने अतराफ के सारे लोगों से कह दिया, तुम्हें पता है कायनात का करीम और शरीफ आका हमारे घर का मेहमान बनने वाला है। वो अकेला नहीं, गाजी भी आ रहे हैं, बनी हाशिम के जवान आ रहे हैं, मेरी शहजादियां आ रही हैं। लोग शीरी की इज्जत करते थे कि शीरी की वजह से हमको ये शरफ मिलने वाला है। अब शीरी हर रोज घर को मुज़य्यन करती, तैयार करती और राह पे आके बैठ जाती। अल्लाह जाने मेरा आका कब आएगा। कि किसी के शीरी से का शीरी, खबर ये है कि कूफे से, मक्के से इमाम कूफे की तरफ आ रहे हैं।
शीरी की खुशी का ठिकाना न था। दौड़ी हुई हर घर में गई और जाके कहती है, सुना मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा आका आएगा, मेरे घर मेहमान बनेगा, मेरा आका आ रहा है। अजीजों, इंतजार गुजरता रहा, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती शीरी के पास। शीरी का कलेजा मुंह को आता, मगर यकीन ये था कि आका ने वादा किया है तो आएंगे जरूर। इन सारी बातों को वो दरगुजर कर देती। इंतजार करते करते थक गई थी। एक रोज मायूस हो चुकी थी। रात थकी मांदी अपने घर में आराम के लिए आई। देर रात गुजर चुकी थी कि कनीजें दौड़ी हुई आई। आवाज दिया, शीरी का क्या हुआ? बीबी कैदियों का तमाशा न देखना। उसने जल्दी से किले का दरवाजा खुलवाया। अजीजों, रात का अंधेरा था। कुछ सर थे जो अपने खून में नहाए हुए थे, कुछ बीबियां थीं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, नेज़ों पे सर थे। जैसे ये किले में दाखिल हुए, सिपाही थके हुए थे। उन्होंने कहा हमें आराम करना है। वो सब हुजरे में चले गए। शीरी ने ठहरने का हुक्म दे दिया, मगर शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि ये तो आराम करने चले गए, मगर जो बीबियां थीं वो दीवार का सहारा लिए बैठी रह गई। दीवार का सहारा लिए बैठी रही। शीरी आई, का बीबियों परेशान न हो, ये हमारा किला है, हमारा घर है, तुम अपनी मर्जी से आराम कर लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये कह करके शीरी चलने लगी। तो एक मर्तबा उसने कैफियत देखी बच्चों की, तो उसने कहा सुनो, हम ये हुजरा खुलवा देते हैं, तुम हुजरे में आराम करो। हालांकि मेरी एक दुआ है, दुआ करवा दो, मेरा आका सफर में है, खैरियत के साथ आ जाए। अजीजों, अब जो उसने हुजरा खुलवाया, बीबियों से कहा बीबियों तुम हुजरे में आराम करो। और उसके बाद उसने कैदियों से कहा, सिपाहियों से कहा, सुनो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बहुत परेशान है, सुनो इनके हाथ खोल दो। बीबियों के हाथ खोल दिए गए। ये हुजरे में पहुंची तो एक मर्तबा एक बीबी ने आहिस्ता से शीरी से कहा, बीबी हमें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ये बात सुन रहे हैं, इतना हम पे एक एहसान कर दो कि हमारे अपनों के सर दिलवा दो, हमारे अपनों के सर दिलवा दो। शीरी ने कहा हाँ ये मुमकिन है। सिपाहियों से जाके कहा कि सुनो इनके जो अपने हैं उनके सर इन्हें दे दो, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले ये। अजीजों, अब जब सर मिले तो सर लेने के बाद शीरी की हैरत का ठिकाना नहीं था कि इसमें से कोई भी कैदी जिसे सर मिले कोई रो नहीं रहा था। शीरी ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि अपनों के सर मिल जाए और ये रुलाए जाते थे, रुलाया जाता था। शीरी की हैरत का ठिकाना न था। आहिस्ता से कहा बीबियों तुम बेचैन और परेशान न हो, ये तुम्हारे अपने सर हैं, तुम खुल के रो सकते हो, मातम कर सकते हो। ये कह के शीरी जाने लगी। जैसे ये चंद कदम आगे बढ़ी थी कि एक आवाज आई, हाय मेरा गरीब हुसैन। शीरी बड़ी तेजी के साथ पलटी। का बीबी सारी इजाजत है मगर ये इजाजत नहीं है, तुम ये नाम लेकर के नहीं रो सकती हो, तुम ये नाम लेके नहीं रो सकती, तुम किसी और का नाम लेके रो लो। तो जैसे उसने कहा, अब चंद कदम के पास आके बैठ गई। कहा बीबी तुम्हें सर का वास्ता जिन पे तुम रो रही हो, जब से तुम आई हो कलेजा मुंह को आता है, ये बताओ तुम हो कौन जो ये नाम लेके रो रही? ये तो मेरे आका हुसैन के घर के नाम है। जैसे शीरी से ये कहा, देख मर्तबा बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया। कहा शीरी तुम्हें अपने आका की वो बात याद न रही कि हम आएंगे तो ऐसा तो नहीं शीरी पहचान न सको? अब शीरी में ताबे जब्त न रही, शीरी पछाड़े खाने लगी। आवाज ये बीबी तुम हो कौन? कहे शीरी पहचाना नहीं, मैं जैनब हूँ। इतना सुनना था, शीरी ने मुंह पे तमाचे मारे। आवाज दिया वो आका कहाँ है कि जिसने मुझसे वादा आने का किया था? कहे शीरी वो जो नेज़े पे बुलंद सर है ना। शीरी करीब आई, हाथों को जोड़ के कहती है, एक करीम आका, मैंने मेजबानी के लिए घर मुज़य्यन किया था, लेकिन ये ना पता था आप ऐसे आओ। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। हाँ यही हक़-ए-गिरिया है रोने वालों, मुझे ये खबर न थी आप ऐसे आओगे। ए रोने वालों, बतूल ज़ैनब का घर उजड़ गया है। सबसे पहले जिस शबी को ला रहे हैं अब्बास भाई, अलम है ना, सिर्फ अलम है नहीं, ताबूत भी है। सिर्फ अलम नहीं है, ताबूत भी। याद आया कुछ आपको? ज़ैनब कहती थी मेरे भाई का कद बड़ा था,
तराई पे सो गया है। अल्लाह अकबर। ए बीबी, कलेजा मुंह को आता है जब ये अलम नजर आता है। इसमें एक छोटी सी मस्क है, वो बच्ची बहुत याद आती है जिसका नाम सकीना है। ए गाजी, तुमने तो तराई आबाद कर ली। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें गलमिल की सदा। अब्बास तन्हा है खड़े रन में सरवर। दे न दे, ज़ैनब दुआएं दे रही होगी। जिस भाई पे इतना भरोसा था वो तराई पे सो गया। उस गाजी के अलम और ताबूत की आपने ज़ियारत कर लिया है। बहुत क़यामत है। अब आपके सामने एक नहायत ही क़यामत का मंजर है। आप उसकी ज़ियारत के लिए आमादा हो जाएं। बहनें बहुत दूर खड़ी हैं, करीब हैं। बहनों, तुम करीब हो ना? इतना बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कब देख करके तुम्हारा दिल बढ़ता है? जब वो बच्चे दूध उगल रहे होते हैं, माँ का दिल बड़ा हो जाता है। कब? जब बेटा दूध उगल रहा होता है तो माँ खुश हो जाती है। लेकिन जब बेटा खून उगल रहा हो, नहीं महसूस नहीं किया आपने? जब खून उगल रहा हो, ये किसी और से नहीं, रबाब से पूछो क्या गुजर गई, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को मैदान मख्तल में पानी के लिए भेजा था। लेकिन क्या खबर थी, रेत गर्म है, तू प्यासा है। ए मेरे लाल, मैं तुझे पानी न दिला सका। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने अली असगर को नन्ही सी तुरबत में सुलाया था। ये अजीजों, मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू ने कहा था, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, शय को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी। नहीं, मेरी तरफ देखें, जो हजरात स्टेज पे सामने आ गए उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, ताकि जो ज़ायरीन दूर से खड़े ज़ियारत कर रहे हैं उन तक मैं मुखातिब हो सकूं। मेरी तरफ देखिएगा, एक गरीब बाप के लिए क्या क़यामत की कैफियत रही होगी कि एक हाथ में जनाजा लिए हुए हो और एक हाथ से तुरबत बना रहा हो। जिसका अकबर अभी अभी मारा गया है, जिसका अब्बास तराई पे सो गया है। क्यों? इसलिए कि असगर का लाशा पामाल न होने पाए। लेकिन हुसैन आका की शहादत के बाद जब शाम ढली, शाम गरीबा आई, लाइनों ने सर शुमार किए, नेज़े जमीन में चुभ हो रहे थे। जरा सोचो, जिस माँ ने झूले से बेटे को मख्तल में भेजा था, वो तुरबत में सो रहा था। लोरी सुना दो, मुझे को सुला दो माँ, मुझे नींद आती है, नींद आती है। रात है पहली कब्र के अंदर कैसे रहूंगा तन्हा, तेरा चल पास नहीं है, किससे भला खेलूंगा।
तू है कहाँ पर ये तो बता दे, क्यों है अंधेरा भैया अली अकबर से ज्यादा जख्मी है मेरा सीना। भैया अली अकबर से ज्यादा जख्मी है मेरा सीना। अरे सहम गया दिल चौंक गया मैं, नेज़ा जो मुझको मारा। मैं तो सुकून से कब्र में अपनी सोया हुआ था। माँ मुझे नींद आती है तेरी कसम माँ, तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। तेरी कसम माँ, तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। देख के बहता खून मेरे मुंह से बाबा रोए मैं नहीं रोया। लेकिन माँ तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। लेकिन माँ तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। अरे जलती ज़मीं पर मुझको लिटा कर कब्र बनाई मेरी। सब्र से बाबा जान ने आधी लाश छुपाई मेरी। लेकिन मिट्टी डाल के मुंह पर रो दिए बाबा माँ मुझे नींद आती है, नींद आती न सोने दिया तुरबत में अली असगर को। आखिरकार नन्हे से 6 महीने के बेशीर को तुरबत से बाहर निकाला, सरो तन में जुदाई की। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से एक मसायब का फिक्रा सुना, हालांकि बर्दाश्त न हो सका, शायद आप भी बर्दाश्त न कर सकें। वो कहते हैं जब शाम गरीबा की रात आई, अली की बेटी मख्तल में बच्चों को तलाश कर रही थी कि बेचैन माँ मख्तल में गई। उसने बेशीर अली असगर का नन्हा सा लाशा उठाया, नन्हे से लाशे को उठाकर मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, नन्हे से उस मैयत को उठाई और उठाने के बाद अली अकबर के करीब ले गई। अली अकबर के करीब असगर को सुला दिया। अकबर का हाथ अली असगर के सीने पे रखा, आवाज दिया, अकबर भाई तुम्हारे साथ है। रातों को बेचैन होकर उठता था। अकबर असगर का ख्याल रखना। अजीजों, सलाम उस माँ को कि जिसका दामन भी खाली, गोद भी खाली, सुहाग भी उजड़ गया,
बेटी भी मर गई जिंदान शाम में, असगर भी प्यासा मारा गया। बहुत क़यामत है, 3 शबी और है जिसकी आपको ज़ियारत करना है। कलेजे पे हाथ रख लीजिए, इसलिए कि वो शहीद है कि जिसकी शहादत के बाद गरीब ज़हरा कहते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान। आप फरमाते हैं कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई। हर शहीद के जनाजे पे गए, मगर किसी के जनाजे पे ये नहीं कहा था कि आवाज दो, मैं आवाज के सहारे पहुंचूं। ये अकबर है जिसे 18 साल हुसैन ने पाला है। आपको तो खबर है ना कि ये करबला की जमीन अकबर के नाम से ली गई थी। जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों को बुलाया और करबला की जमीन को मौला खरीद रहे थे, तो महमिल का पर्दा हटा था। ज़ैनब ने पूछा था, भैया क्या हुआ? कहा, ज़ैनब ये करबला आ गई, मैं इस करबला को खरीद रहा हूँ। आवाज दिया, भैया जिसे मैंने 18 साल पाला है उस अकबर के नाम से खरीदना। अब खुद बताओ ना, जमींदार करबला गरीब और जख्मी बाप के जानू पे सर रखे हुए है, मौत की आखिरी हिचकी ले रहा है। गरीब बाप मख्तल की तरफ देख रहा है, किसे आवाज दे? अब्बास तराई पे सो गए, सबने मख्तल आबाद कर दिया। लीजिए, चंद लम्हों में आपके सामने शहजादे अली अकबर का ताबूत आ रहा है। बेफिक्र कहना चाहता हूँ, दुआ है कि खुदा करे हर परदेसी भाई की बहन सलामत रहे, हर बाप का बेटा सलामत रहे। खुदा करे किसी बहन का इंतजार न रहे, मगर सुगरा का इंतजार रह गया है। ऐसा नहीं है कि अकबर सुगरा के लिए बेचैन नहीं था, नहीं, बहुत बेचैन था। जब सुबह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अकबर जाओ ना गुलदस्ते अजान पे, मेरी बहनों की ख्वाहिश है, तो रो के कहता था, बाबा क्या ये मुमकिन है कि मेरी आवाज मदीने तक पहुंच जाए? बाबा बहन से वादा करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। इधर अकबर गुलदस्ते अजान पे गया, जमीन करबला बुलंद हुई। अकबर ने अपने प्यास भरे लहजे में कहा, अल्लाह अकबर। उधर सुगरा ने सजदा शुक्र में सर रख दिया। नानी में कहती थी ना अकबर मुझे लेने के लिए आएगा, मेरा अकबर आ गया। जल्दी जल्दी सामान सफर तैयार करने लगी। अकबर अजान दे रहे थे, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना वसियो रसूलुल्लाह
खलीफतुहु बिला फसल अशहदु अन्ना ववसियो रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल हय्या अलस बच गई शरीयत, मारे गए हुसैन, बच गया दीन, रुलाया गया हुसैन इब्ने अली को, बच गई शरीयत, चादरें छिन गई सर से, नुसरत हक में कहाँ काम तकल्लुफ से लिया, एक आबिद के सिवा कुछ न बचाया हमने, चादरें दे दिया इस्लाम की उरियानी को, ये अलग बात कफन तक भी न पाया हमने। सलाम हो उस आका को कि जिसे कदम कदम पे रुलाया गया, सलाम हो समीरुल मोमिनीन को कि जो जौ की सूखी रोटी जानों के नीचे दबा कर तोड़ते थे और पानी में डुबो कर खाते थे, सलाम हो सली पर कि जिसके बेटियों के सर से चादर छीनी गई, सलाम हो समीर पर कि जिसके लाल को रुला रुला के मैदान मक्तल में शहीद कर दिया गया। क्या कयामत है, जवान बेटे का जनाजा था जो आपके दरमियान से गुजर गया। एक बाप को मर जाना चाहिए था, इसलिए कि जवान बेटा सीने पे बर्छी खा के एड़ियां रगड़ रहा था। अजीजों, एक अली ये है शहादत के हवाले से जिसे अली अकबर कहते हैं, हालांकि अली अकबर सैयद सज्जाद है। क्या कयामत है, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तारीख कहती है कि इमाम सैयद सज्जाद बीमार न थे। 9 मुहर्रम शाम का वक्त है, फौजों का हुजूम बढ़ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि खेमे से एक जवान निकलता है, मैदान मक्तल की तरफ जाता है, गर्द छटी, लौट के जब वापस आया तो इमाम ने देखा ये कोई और नहीं अली इब्नुल हुसैन है। आवाज़ दिया, मेरे लाल सज्जाद कहाँ गए थे? का बाबा देखने गया था कि फौजें कितनी आ गई हैं। का मेरे लाल, का बाबा बहनें कह रही थी कि फौजों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, बाबा की खैर हो। का मेरे लाल, फिर क्या सोचा? का बाबा सुबह होने दीजिए, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ चचा अब्बास होंगे, एक तरफ भैया अली अकबर होंगे, फिर देखता हूं मेरे बाबा की तरफ नजरें उठा के देखता कौन हो। ये कहकर के इमाम सैयद सज्जाद खेमे में चले गए। इमाम ने हाथों को बुलंद किया, बारे लाह गवाह रहना ये मेरा बेटा अली है, परवरदिगार नस्ल इमामत को आगे बढ़ना है। सज्जाद को बिस्तर पे लिटा दिया गया। अरे कयामत तो तब आ गई कि जब असर आशूर गरीब बाप जख्मों से चूर सज्जाद का शाना हिला रहे थे। मेरे लाल, बाबा से आखिरी मुलाकात कर लो। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, का बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? कब तराई पे सो गए, अकबर का सीने पे बर्छी खा के सो गए। मेरे लाल, किस किस के पूछोगे? मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। लाओ फूफी अम्मा आशा दे दो, मैं बाबा की नुसरत के लिए जाऊंगा। अरे कयामत तब आ गई जब इमाम रुखसत होकर मैदान मक्तल में आए, बीबियां दौड़ी हुई आई। का सज्जाद मेरे लाल जरा देखो तो ये हुआ क्या है? का क्या हुआ फूफी अम्मा? का स्याह आंधियां चल रही हैं, जमीने करबला को जलजला आ रहा है। का फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। आवाज दी फूफी अम्मा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का क्या हुआ? का फूफी अम्मा बाबा पसे गर्दन ज़िबा कर दिए गए। ए रोने वालों, हुसैन की शहादत के बाद बीमार बेटे को कोई तसल्ली देने नहीं आया, खैमों को आग लगा दी गई, सज्जाद का बिस्तर जल गया। जरा देखो ना कि जिस बेटे का बाप मारा जाए, बजाय तसल्ली के उसे हथकड़ियां और बेड़ियां पिन्हाई जा रही है। सकीना रो के आवाज दे रही है, ए भैया सज्जाद शिब्र तमाचे मार रहा है। अल्लाह ये कैसी कयामत है? बतूल का उजड़ा हुआ घर है, बिस्तरे बीमारे करबला है। सलाम उस गरीब पर जिसे कशा कशा फिराया गया। एक करबला के पहले आजादार, तुम पे हम शोगवारों का लाखों सलाम हो। बहन जिंदान शाम में मर गई, चले कुर्ते में दफ्न करके आ रहा। लोगों मेरे
तराने से वो खून रो के कहता रहा ज़माने से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, सुलाया जाता था बेहोश करके दुर्रों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बिद को ताज़ियानों से, वो खून रो के कहता रहा ज़माने से। सलाम हो सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, जिन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पिन्हाकर कशां कशां फिराया गया। अजीज़ों में देख रहा हूँ बहुत से जवान और बुजुर्ग बहुत देर से खड़े हैं। अब उनमें ताबे ज़ब्त न रही, वो सहारा ले रहे हैं बैठने का। बैठिए, मगर एक बात का ख्याल रहे कि जिसका बिस्तर आया है वो बीमार था, उसे घंटों बाजार में खड़ा रखा गया था। वो बेचैन होकर के जब धूप से साए में आता था तो ताजियाने लगा के खड़ा कर दिया जाता था। सकीना को जब भी पानी मिला तो भाई के पास लेके, भैया तुम्हारी बेड़ियां बहुत गर्म हो रही हैं। जिसे अपनी प्यास का शिकवा नहीं था, भाई के पैरों के छालों को देखती थी। भैया तुम्हारे पैर में कांटे चुभे हुए, भैया तुम्हारे पैर में छाले पड़े हुए। आखिरकार इस गरीब ने बहन को जिंदाने शाम में जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया। क्यों? इसलिए कि कैदी था, हाथों में हथकड़ी थी, बहन का जनाजा शान से नहीं उठ सकता था। बहन को जले हुए कुर्ते में जिंदाने शाम से हथकड़ियों वाले हाथों से दफन किया है। जब हाथ बुलंद हुए, 72 का दाग उठाने वाले गरीब बाबा, बहन मर गई। जिंदाने शाम में बहन को दफन करके आया है सैयद सज्जाद। अजीजों, कहाँ है वकार भाई? मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि आपने तबरुकात की ज़ियारत की है ना, जरा इन ज़ादादारों के बीच में वो पढ़िए ना, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हाय वो माँ जो मख्तल में गरीब को देख रही है, अपने बेटे को जो सुबह से मैयतें उठा रहा है। सलाम उस बतूल को कि जिसका घर ताराश कर दिया गया, जो अपने गरीब लाल पे कह रही है मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। की भीड़ में तन्हा जो शाहेवाला था, हरे समत फजाओं में शोरे गिरी या था। अजीब तैद भरा ते माँ का था मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ
अजीजों, रोने में बुख्ल न कीजिएगा, इसलिए कि पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहेगा। हमारी माएँ और बहनें, एक माँ ही बता सकती है इस कैफियत को कि जिसने 18 वर्ष चक्कियां पीस के पाला हो, उस माँ की क्या कैफियत होगी। अजीजों, आप मुसाब होंगे इंशाल्लाह और गिरिया फरमाएंगे। शहजादी बैन कर रही है अपने बेटे के लिए, फरमाती हैं, जो दोपहर में लुटा है वही चमन तू है, जो दोपहर में लुटा है वही चमन तू है, सुलगती रेत है मक्तल की गुलबदर तू है, और उस पाये है कयामत के बेकफन तू है, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, अजीब दर्द है पिन्हा तेरे फसाने में, हुआ न तुझसा गरीबुल वतन ज़माने में, मैं कत्ल का में रोऊं के कैद खाने में, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। हर माँ की क्या कैफियत होती है जब बेटा बिछड़ जाता है। आखिरी शेर अजीजों, हमारी माएँ और बहनें खुसूसी तौर पे ये शेर समात फरमाए। फरमाती शहजादी कि लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, लगी है आग कलेजे में उठ रहा है धुआं, बताओ रूहे पैगंबर बताओ ऐ मेरी जान, हुसैन तुमसे अब इंसाफ चाहती है ये माँ, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, लहू में गर्क तमन्ना के सुर्ख मंज़र पर, गमे फिराके सकीना के नन्हे असग़र पर, करीबे मैयत गाज़ी के लाशे पर मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तुझे माँ कहाँ कहाँ रोए। अजीजों, जिस बीबी का घर तराश कर दिया गया हो, जिसके बेटे को कई रोज का प्यासा रख के एक वक्त में कई कबीलों ने मिल के लूटा हो, उसे हुसैन कहते हैं। जो जवान बेटे की मैयत पे रोता रहा, किसी को रहम ना आया, जिसने भतीजे की लाश के टुकड़े उठाए, किसी को रहम ना आया, जिसने बराबर के भाई के बाजू उठाए, जिसे रहम ना आया, जो मैदान मक्तल में सुबह आशूर से असर आशूर तक मैयतें उठाता रहा, किसी को रहम ना आया। बस 1 से 2 मिनट में आपके दरमियान एक ताबूत आ रहा है। ये ताबूत उस गरीब व बेकफन हुसैन का है
कि जिसकी बेटी रो रो के कहती थी, बाबा सुना है तुम्हें प्यासा शहीद कर दिया गया, सुना है बाबा तुम्हें प्यासा कत्ल कर दिया गया, ताबूत जब तक मैं न कहूँ न लाइएगा। सामने से ताबूत आ रहा है और हुसैन की गुर्बत को ज़रा महसूस कीजिए कि इस तरफ से देखिएगा तो खामोश गवाह जुलजना आ रहा है, जो अपने शहसवार के लिए कहता था, ए मेरे शहसवार आ मेरी पुष्प सवार हो जा। सकीना इंतजार कर रही है मैं खेमे तक पहुंचा दूं जिसे पसे गर्दन। अजीजों बड़ी क़यामत थी जब जहरा के लाल ने मैदान मक्तल में हमला किया है और कहते थे तुम मुझे मजबूर समझते हो, मेरा अब्बास नहीं है, मेरा अकबर मार डाला, ये कह के हुसैन ने हमला किया है। फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी, आवाज आती थी, हुसैन तुम्हें अब्बास की कसम, तुम्हें अकबर का वास्ता। हातिफी गैबी की निदा आई है, हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। जैसे तलवार न्याम ने रखी, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर चलाया। 1900 थे जख्म तने चाक चाक पर, सलाम उस गरीब पर जिसे एक वक्त में कई कबीलों ने मिल के हमला किया है। मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन जख्मों से चूर, पुश्ते फरस से जमीन पे नहीं जीन पे आए। किसी में हिम्मत न थी कि हुसैन के करीब जाता, सब कहते थे जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ती थी। एक कहता है मुझे जाने दो भी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या नहीं, का कैसे पता चलेगा। एक मर्तबा वो चीख के कहता है चलो खेमों को लूट लो। नहीं, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, मैंने पढ़ भी दिया, ताबूत आ रहा है ना, चलो चल के खेमों को लूट लो। इस प्यासे गरीब ने सर उठाया, आवाज दिया नहीं हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आखिरकार पसे गंदर इसे बेज़िबा कर डाला, बेकफन लाशा पड़ा था। इसने सबको सवार किया था, इन्हें कोई सवार करने वाला न था। ये हर लाश पे गए थे, माबूद ये मेरी तरफ से कुर्बानी से कबूल कर ले, इसकी लाश पे कोई जाने वाला न था। बहन आई थी, माबूद ये मेरा गरीब भैया हुसैन है, माबूद इसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। अजीज़ों, होना तो ये चाहिए था कि जिसके मारे जाएं उसके सर पे शफ़क़त से हाथ रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेमों को आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गईं। रात शाम गरीबा ये खाक पे आ गए। एक गुर्बत पढ़ करके आपके सामने ताबूत लाने की गुजारिश कर रहा हूँ। शाम गरीबा का हौलनाक मंजर था। जिस भाई के भरोसे बहन आई थी वो मैदान मख्तल में बच्चों की लाशें तलाश कर रही थी, बच्चों को तलाश कर रही थी। ज़ैनब ये कहती थी कि बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। वही ज़ैनब मख्तल में बच्चों को तलाश कर रही थी। किसी असना में बीबी ने एक घुड़सवार को आते हुए देखा। ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज़ देती मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, एक घुड़सवार, मेरे पास बचा कुछ भी नहीं है। दिन के उजाले में आना कुछ भी नहीं बच्चा, बच्चों को अभी अभी नींद आई है। अजीज़ों, घुड़सवार आगे बढ़ता रहा। जलाल में आई अब्बास की बहन का तुझे पता नहीं मैं अली की बेटी हूँ। आने वाले में ताबे ज़ब्त न रही, उसने चेहरे से नकाब पलट दिया। जितनी तेज ये बीबी आगे बढ़ी थी उतनी ही तेज वापस लौट आई। बीबियों के पास जाके कहती, बीबियों तुम में से किसी के पास जली हुई चादर का कोई टुकड़ा पड़ा है, जले हुई खेमों की तनाबों का कोई टुकड़ा पड़ा है, क्या करोगी? बीबी का मेरा बाबा अली आया है, बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। ताबूत गरीब ज़ारा आ रहा है, मैं बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई हूँ। हाय मर जाने का मकाम है, मैं बाबा के सामने कभी बेरिदा नहीं गई हूँ। इसी असना में बीबी ने आवाज दिया, सकीना कहाँ हो सकीना? सकीना चंद कदम की दूरी पे खड़ी थी। आवाज देती, सकीना दादा अली आए हैं, मुलाकात न करोगी? बीबी खामोश थी। क्या सकीना दादा से मुलाकात न करोगी? सकीना खामोश थी। आवाज दी, बीबी दादा से मुलाकात करो। कपोपी अम्मा मुझे समझ आ गया, मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ। ताबूत आ रहा है, मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ। का क्या हुआ सकीना? कपोपी अम्मा आपने एक मर्तबा बुलाया, दादा मदद के लिए आ गए, मेरा बाबा पसे गर्दन ज़िबा किया जा रहा था, मैं एक एक को आवाज देती रही,
अल्लाह अकबर। हाय उस बेटी के कलेजे पे कितना कलख है। एक गरीब ज़हरा ये जुल्जना भी आ रहा है, ताबूत भी आ रहा है। हाय इसी के कदमों से लिपट के कहती थी नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे बाबा, बाबा तुम्हारे हाथ की बाबा उंगली नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। तुम्हारे हाथ की बाबा उंगली नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। उसे भी कोई जालिम ले गया क्या, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, तुम्हारा शिविर के हाथों में सर है और उस जालिम की अब मुझ पर नजर है। इधर आई हूं मैं बच कर बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे बाबा, बाबा जो होता सर तो मैं पहचान लेती, जो होता सर तो मैं पहचान लेती। अरे सदाएं सदाएं तुमको यूं बाबा न देती, सदाएं तुम कोई बाबा न देती। मेरा अब मुंह को आता है कलेजा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, तरस खाती नहीं है मौत मुझ पर, तमाचे मारते हैं बानिए सर, तमाचे मारते हैं बानिए सर। ये देखो हो गया रुखसार नीला, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, पड़े हैं खाक पर लाश
बाबा एक जैसे पड़े हैं खाक पर लाशों के टुकड़े और सभी लाशें हैं बाबा एक जैसे न जाने कौन सा है किसका लाशा तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे गुजर गया बतूल का घर मारी गई हुसैन आबाद हो गई करबला लुट गया शहजादी बतूल का ताराज हो गया चमन अजीजों मेरी गुजारिश है अंजुमन जीनतुल रज़ा अलीगढ़ घाट जिसके सारे बयास ज़िक्रुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब है उनसे और आपकी कैसे से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए तबरुकात के बाद न हो माता मौसी जनी का भरोसा करबला के बेकफन लाशों को करबला के मजलूमों को जिन्हें कदम कदम पे लगाया गया मेरी गुजारिश अंजुमन ज़ीनतुल रज़ा अलीगढ़ अमहद मातमी जैसे की खिदमत में है कि बराए तशरीफ लाए न हो माता मौसी जनी का भरोसा पेश करें मेरी गुजारिश है अंजुमन ज़ीनतुल रज़ा अलीगढ़ अमहद मातमी जैसे मेरी गुजारिश है एक इलाज समाप्त करने दिलों से मौजा से सुनती इंशाअल्लाह 16 अगस्त दिन इतवार को सुबह 8 बजे मुनाकिब होगी आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है ये इंशाअल्लाह दिलों से सुनती में हर साल की तरह इस साल भी तशरीफ लाएं आप तमाम मौक़िन से 16 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से इस तमाम शिरकत की मसलत गुजारिश है एक ऐलान और समाप्त करने इंशाअल्लाह से 40 ये तमाम 18 बनी राशि ये इंशाअल्लाह तमाम मौजा कोरछा बेकर नगर में है जिसमें हमारे जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन शहरी साहब मौलाना फरमान साहब आली जनाब सैयद नूरुल हसन साहब ये उलमाए कराम मुजाहिदीन होंगे दस्ते मासूमी मौलाना गौसी फरोग अज़हर महाबर की अब्बासिया और अंजुमन के मामले रजिस्टर फिरोजाबाद अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर ये इंशाअल्लाह कोर्ट में ये एहतमाम किया जा रहा है इंशाअल्लाह 17 सफ़र को बवक्त 9 बजे सुबह से इस एहतमाम में भी शिरकत की गुजारिश है जुलूस अरबईन इंशाअल्लाह इसका एहतमाम 19 अगस्त बरोज़ बुध 29 के कैद से 6 रबीउल अव्वल सुबह 11 बजे दिन में 19 अगस्त को ये एहतमाम किया जा रहा है दरगाह आलिया बाबुल मुराद हुनरई गाजीपुर में इंशाअल्लाह 6 रबीउल अव्वल 19 अगस्त को 9 बजे सुबह से जिसमें उलमाए कराम ज़ाकिरीन और अंजुमन है मातमी की शिरकत है आप मोमिन कराम से 6 रबीउल अव्वल 19 अगस्त बरोज़ बुध 9 बजे सुबह से दरगाह आलिया हुनरई में शिरकत की बस अदब गुजारिश है मोमिन कराम इंशाअल्लाह 16 सफ़र कारवान गम जुलूस है हमारी मौजा शिवली आजमगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी 16 सफ़र को 29 की कैद से हालांकि साल 29 का चांद हुआ है लिहाजा 16 सफ़र को होगी आप तमामी मोमिन कराम से कारवान गम जुलूस है हमारी मौजा शिवली में एहतमाम में शिरकत की बस अदब गुजारिश है 18 सफ़र को शहर आजमगढ़ में जुलूस अरबईन का एहतमाम होता है जो अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ शहर की शाहराहों से होता हुआ करबला के मैदान में इख्तिताम पजीर होता है जिसमें 18 बनी हाशिम औलाद अबू तालिब के ताबूत की ज़ियारत कराई जाती है आप मोमिन कराम से शहर आजमगढ़ जुलूस अरबईन में शिरकत की गुजारिश
15 अगस्त हैसी में, 15 अगस्त हैसी गाजीपुर में भी अज़ाए सरकार सैयदुल शोहदा का एहतमाम है। आप तमाम मोमिन कराम से शिरकत की गुजारिश है। लीजिए आपके सामने अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट मातमी दस्ता, जिसके साहिब बयाज हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला और उनके हमनवा अपने मखसूस अंदाज में नौहो मातमो सीना ज़नी का खिराज पेश करने के लिए आमादा है। इंशाअल्लाह आप मुसाब होंगे। जुलूस आयाज़ा में शिरकत करने वाली इस वक्त इस एहतमाम में आपके सामने मातमी दस्ता आमादा है। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट सुल्तानपुर, मेरी गुजारिश है मातमी दस्ते से कि सीना ज़नी नौहो मातम का खिराज पेश करेंगे और इस एहतमाम में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब जाहिद कानपुरी साहब। बहरहाल आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, बड़े सलीके के साथ आज इस एहतमाम में सुबह से लेकर अब तक इस कारवाने गम को, इस एहतमाम को यहाँ तक लाए हैं। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। इसके बाद अंजुमन हाय मातमी के ऐलान का सिलसिला इंशाअल्लाह जनाब जाहिद साहब होंगे। मेरी गुजारिश अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर, ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट के मातमी दस्ते से है कि बराए करम वो सीना ज़नी के लिए आमादा हों। आलमपुर की बात याद आ गई है तो अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर के साहिब बयास जनाब शुजा साहब, उनकी वालिदा की अभी थोड़ी देर पहले उनके इंतकाल की खबर है। आप तमाम मोमिन कराम से बड़े खुलूस के साथ ये मातमी दस्ता शिरकत करता है। इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है। आप सब उनकी दुआएं मग़फ़िरत कर दें कि खालिक़ कायनात उन्हें मासूम आलम के आज़ादारों में शुमार फरमाएँ और करबला के मज़लूमों को याद करने की बच्चों को तरबियत दी साहिब बयाज़ी कर रहे। शुजा साहब की वालिदा का आज अभी इंतकाल की खबर है। परवरदिगार आलम उनके घर वालों को सब्र इनायत फरमाए। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट मातमी दस्ते से एक आखिरी ऐलान और समाप्त कर लें। इंशाअल्लाह 8 अगस्त को बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन ये मजलिस चेलुम बराए सारे सवाब मरहूमा सैयद नफीस हैदर बिन्त शाह मोहम्मद अख्तर मरहूम अहलिया सैयद जावेद हैदर मरहूम 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन सदर इमाम बारगाह मौज़ा कामोपुर गाजीपुर में आप तमामी मोमिन कराम से इंशाअल्लाह शिरकत की बसत अदब गुजारिश है, जिसे मजलिस को हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अली अब्बास खान साहब क़िबला खिताब करेंगे। 21 सफ़र जुलूस से चेलुम मौजा शाह देवईन में हर साल की तरह इस साल भी है, जिसमें मैंने अंजुमन हाय मातमी का ऐलान किया। अंजुमन असगरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर, उसके अलावा मुल्क की मायानाज अंजुमन हाय मातमी की शिरकत हो रही है। उलमाए कराम मुज़ाकिरीन तशरीफ ला रहे हैं। आखिरी एहतमाम 18 औलाद अबू तालिब के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी। आप मोमिनीन से मौजा शाह देवईन 21 सफ़र जुलूस चेलुम में शिरकत की बस अदब गुजारिश है। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अमहट मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला हमनवा मातमी दस्ता आमादा है। समात करें मुसाफ़िर। इस अंजुमन के बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर आमादा रहे और इन दोनों अंजुमनों के बाद आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब की तकरीर आप समाप्त फरमाएंगे। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर आमादा रहे। समाअत करें हज़रात, एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी, समाअत करें हज़रात।
एक एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ, इंशाल्लाह महसूस होंगे। एक पैगाम है, एक सदा है। तेरे किरदार से खुशबूए वफाती हो, तेरे होठों से फकत हाँ की सदाती हो। तेरी गुफ्तार बने गुफ्तार हुसैनी। समात करें हजरत, ये शेर बतौर खास जहां जहां मोमिन तशरीफ फरमा है, सुने हजरत। अज़ादारों का पैगाम, मेरा पैगाम ज़माने में सदाम करो, मेरे मकसद को बयां सुबह करो शाम करो। नौजवानों नौजवानों तुम हो अंसारे हुसैनी। समात करें हजरत, ये शेर बतौर खास जहां जहां मोमिन है। ये शेर बतौर खास गुफ्तगू कर रही है, आपसे खिताब कर रही है। समात करें हजरत। एक अज़ादार की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, समात करें हजरत। एक तबलीग है, ये सदा नहीं है अज़ीज़ान किराम। जिंदगी सारी नमूना हो ज़माने के लिए, कब कोई न दो अंजाम दिखाने के लिए। जज्बाए दिल बने पैकार हुसैनी। ये शेर समात के नजरात बतौर खास एक एक शेर एक पैगाम देना चाहता है। नुसरत दी के लिए सर को कटाना सीखो, अज़मत हाँ के लिए खून में नहाना सीखो। लोग तुमको कहे दिलदार हुसैनी। हजरत उस इमाम का नौहा पढ़ा। तेरा है इस लिए गिरिया साजा। समात करें हजरत, उस इमाम का नौहा है जो पूरी जिंदगी इस बात पे रोता रहा कि मैं जिंदा रहा, मेरा बाबा बेगोरो कफन पड़ा रहा। उम्र भर कर
के शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। इंशाल्लाह गिरिया करेंगे, हक मातम अदा होगा जहाँ जहाँ मोमिनी तशरीफ फरमा है। तशना लब के शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। बंद पेश खिदमत है। जियो मातमी आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार बेड़िया पा ओ मैं थी तो के गारा गर्दन में किस तरह तय किया काटो भरा रस्ता साजा। समाअत करें हजरात, जहां जहां मोमिन तशरीफ फरमा, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, हक मातम अदा होगा। जाने गम कितना था बाबा से बिछड़ जाने का। आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार जाने गम कितना था बाबा से बिछड़ जाने का। तुमने खूरो के हर एक रोज गुजारा साजा। धूप से बच के जो साए में कहीं तुम बैठे। आप
आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार धूप से बच के जो साए में कहीं तुम बैठे तुमको दुर्रों से सितमगर ने उठाया साजाद। समात करें हजरत साहिब औलाद का मजमा है। 4 साल बच्ची अपने भाई से क्या बयान कर रही, समात करें हजरत। नन्हे रुख सार तमाचों से बचा लो भैया। आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार नन्हे रुख सार तमाचों से बचा लो भैया। राह में कहती थी रो रो के सकीना साजाद। आखिरी शेर समात करें हजरत। बाप की याद में 40 बरस खून रोए। तारीख पेश कर रहा हूं, समात करें हजरत। आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार बाप की याद में 40 बरस खून रोए। तुम सिखा कर गए इस गम का सलीका साजाद। मक्ता समात करें हजरत। कहता है मीर है लाल असले आजादारी में। आबिदे बीमार बेकसो लाचार काफिला सालार कहता है मीर है लाल असले आजादारी में। एक ज़ैनब का है एक नाम
अंजुमन ज़ीनतुल असा अमहट सुल्तानपुर मसरूफ इबादत तशना लब कत हुए आपके बाबा साजा। अंजुमन ज़ीनतुल असा अमहट सुल्तानपुर मसरूफ इबादत है। इस अंजुमन के फ़ौरन ही बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर नवाखानी से नज़नी करेगी। उनके मेम्बरान से और उनके साहिबिया से गुजारिश है बराए करम आमादा रहें। आप हजरात समात फरमा रहे थे मौलाना मीर हिलाल साहब का कलाम जो अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा सुल्तानपुर अमहट मसरूफ़ इबादत, इसके फ़ौरन ही बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर से। हज़रात, तारीख़ आलम व आदम में बड़ी जोड़ियाँ आपने देखी होंगी, बड़े बाप और बेटे के किस्से सुने होंगे आप, मगर क्या अली अकबर हुसैन जैसा कोई बाप और बेटा था? अज़ादारों, शब आशूर हर माह अपने बेटे को इस बात के लिए आमादा कर रही थी कि बेटा कल हुसैन पर अपनी जान को निछावर करना। लैला भी अपने लाल अली अकबर के जुल्फों में हाथ डाल के कह रही थी, मेरे लाल अकबर कल बाबा पे अपनी जान को कुर्बान करना है, ऐसा न हो कि ज़हरा के सामने हम रुस्वा हो जाए। ए मेरे लाल, हमें सुरखरू कर देना। अज़ादारों, जनाबे अली अकबर हैं और हुसैन का मरसिया है। इसी मसाइब से मुत्तसिल होते हुए नौहा पेश कर रहा हूँ, समात करें। साहिब औलाद का मजमा है, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, हक़ मातम अदा होगा। या हुसैन काली अलजामा की लैला ने जुल्फे सवार कर रुखसत किया था बेटे को सदका उतार कर। एक टूटा हुआ साया सरे दश्ते बला है, सहरा में जवां लाश पे एक शख्स खड़ा है। उस शख्स के कुर्ते पे लहू उसका लगा है, हाय सीने पे जवां लाश के एक कपड़ा पड़ा है। मैयत तो बताती है किसी
का था सहारा, बढ़कर किसी रावी ने कहा बोलो खुदारा। ये कौन है जिसको के सितमगारों ने मारा, हाय क्यों खून है आँखों में, क्या लगता था तुम्हारा। उठता नहीं ज़ईफ़ से लाशा जवान का, आओ उठाओ मिलके जनाजा जवान का। तारीख पेश कर रहा हूँ, समाअत करें हजरात। एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ, साहिब औलाद का मजमा है। अज़ादारों, जब हुसैन से अली अकबर का लाशा उठ न सका तो एक आवाज देते हैं बनी हाशिम के बच्चों को, आओ मेरे बच्चों, हम उससे ये लाशा उठाया नहीं जाता। समाअत करें, तारीख पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, हक़ मातमदा होगा। उठता नहीं ज़ईफ़ से लाशा जवान का, आओ उठाओ मिलके जनाजा जवान का। सुन लो के दिल पे शौक है, जाना जवान का, आओ उठाओ मिलके जनाजा जवान का। समाअत करें हजरात। उठता नहीं ज़ईफ़ से लाशा जवान का, आओ उठाओ मिलके जनाज़ा जवान का। समाअत करें, एक माँ अपने बेटे को मर बावाज़े बुलंद बोले। एक माँ अपने बेटे को रुखसत कर रही है। काड़ियल जवा की लैला ने जुल्फ़े सवार कर रुखसत किया था बेटे को सदका उतार कर। काड़ियल जवा की लैला ने जुल्फ़े सवार कर रुखसत किया था बेटे को सदका उतार कर। कहती
समाअत करे हजरत साहिब औलाद का मजमा है अज़ादारों। पहुंचे जवा की लाश पे शाबीर जिस घड़ी लगता है जैसे रूह बदन से निकल गई। कहते हैं हाथ सीने पे रख करके याली एक बाप कैसे देखे तड़प नौजवान का। बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूं, समाअत करें हजरत। बड़ा अरमान होता है एक माँ को अपने बेटे की शादी का। समाअत करे इस पस मंजर में शेर पेश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, हमारी माँ बहनें भी मौजूद हैं। अरे माँ जवा की शादी का मिट्टी में मिल गया, ममता का फूल अपने चमन में नहीं रहा। अरे माँ जवा की शादी का मिट्टी में मिल गया, ममता का फूल अपने चमन में नहीं रहा। माने लहू को देख के बेसाख्ता कहा, खून में सना है फूल का से राजवान का। समाअत करें हजरत, ये शेर बतौर खास बहनों को अपने भाई से कितना प्यार होता है। भाई से प्यार बहन को था इतना बाखुदा, करती है इंतजार वो था ले हुए आसार। भाई से प्यार बहन को था इतना बाखुदा, करती है इंतजार वो था ले हुए आसा। सुनती है दर पे जब किसी हट की वो सदा, दिल ढूंढने निकलता है रास्ता जवान का। समाअत करें हजरत, ये शेर बतौर खास इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, हक मातम अदा होगा। जिस घर से लाश उठे किसी नौनिहाल की, लगता है जैसे रोते हैं दीवारों बाम भी। जिस घर से लाश उठे किसी नौनिहाल की, लगता है जैसे रोते हैं दीवारों बाम भी। जाती नहीं है आंखों से माँ की कभी नमी, नजरों में फिरता रहता है चेहरा जवान का। समाअत करें हजरत, ये शेर हस्सास शेर पेश कर रहा हूं। बचपन से पाल पोस के माँ ने किया जवान, अब हो गए जवान तो
ऑफिसर तुम गए कहाँ? बचपन से पाल पोस के माने किया जवान, अब हो गए जवान तो ऑफिसर तुम गए कहाँ? माँ उस घड़ी गिरी दर माँ पे नागहा, कपड़ा हटा के देखा जो सीना जवान का। मख्ता समाअत करें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इरफान साहब क़िबला मांडवी का कलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत करें हज़रात। इसी शहर के शायर हैं, पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। इरफा जवां के गम में कलम आश्क बार है, हर लफ्ज कर वो दर्द का एक शाहकार है। इरफा जवां के गम में कलम आश्क बार है, हर लफ्ज कर वो दर्द का एक शाहकार है। दिल हर जवां का आज यहाँ तार तार है, लिखा है एक जवान ने नौहा जवान का। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमहर सुल्तानपुर मसरूफ़ इबादत थी। बारगाह जनाब अली अकबर में अपने मखसूस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश फरमा रही थी। जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। ये अंजुमन या मातमदार या नौहा खान, परवरदिगार इन पे अपनी रहमत हमेशा नाजिल करे। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर, उनके मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ ले आएँ। ये मेरे इस जुलूस की आखिरी अंजुमन अंजुमन हैदरिया मनियारपुर होगी और इस अंजुमन के बाद जुलूस आगे बढ़ेगा और वहाँ पे आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब की तकरीर होगी। आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनकी तकरीर होगी। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, उनके मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ ले आएँ। एक मोबाइल आईफोन है, गिर गया है किसी मातमी का, तो अगर किसी को मिले तो वो बराए करम यहाँ तक पहुँचा दें। आईफोन है और कोई किसी काम का भी नहीं होता है अगर दूसरे के हाथ में आया, तो लिहाजा शायद है किसी आज़ादार को मिले तो यहाँ तक के वो पहुँचा दें तो बेहतर है। आइए, आपके रूबरू हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अंजुमन है, थोड़ा सा करीब आ जाएं, इसलिए कि
हमारे मोमिनीन यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत लोगों की फरमाइश है और यकीनन इस वक्त गिने चुने साहिब आज़म में आबिद भाई का नाम आता है। मौला इनको तूले उम्र अता फरमाए। हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं और आने वाली तमाम नस्लें देख देख के साहिब आज़ी करना सीखेंगी और इनके नक्शे कदम पे चलेंगी। आबिद भाई, अब्बास भाई की फरमाइश है और तमाम लोगों की फरमाइश है कि आबिद भाई एक सलाम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं अंदाज़ा कर लूँ कि आप लोग सलाम सुनने के लिए आमादा हैं कि नहीं है। 2-3 शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग सलाम सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ शहजादा गुलरेज साहब के ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे। थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे सुकून मिलेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ, बुजुर्गों की जो आज़ादारी पहले बुजुर्ग जिस तरीके से करते थे फिर उसी तरीके से आज़ादारी कायम है और फिर उसी तरीके से अंजुमनें पढ़ रही हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे बुजुर्ग इसी तरीके से सलाम पढ़ते थे और इसी तरीके से सुना जाता था कि ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, वहां तक के बोल दे तो सुकून मिल जाए। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। नहीं गया दम ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका यद बैज़ा हुसैन से आगे। नहीं गया दम ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका यद बैज़ा हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे। तो गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। 2-3 शेर मुझे पढ़ना है। बिल्कुल आमादा हो जाइए। बस 2 शेर के ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया। ऐसा ही बुजुर्ग आज़ादारी करते थे कि ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। लोग कुछ सोच रहे दाद देने के लिए। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। नहीं गया दम ईसा हुसैन से आगे। अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। चलिए सरकारी ही के 6 मिसरे पढ़ता हूँ। मौलाना बिलाल काज़मी साहब के 6 मिसरे पढ़ता हूँ कि मौला गाजी अब्बास के हवाले से 6 मिसरे कहते हैं मौलाना बिलाल काज़मी साहब के अपने दिल में है जवां फातह खैबर की उमंग, संग को मोम करें हम तो कभी मोम को संग। अपने दिल में है जवां फातह खैबर की उमंग, संग को मोम करें हम तो कभी मोम को संग। जिंदगी लम्हों में बेदीनों पे हो जाएगी तंग, भूल जाएंगे अभी रुस्तम और सोहराब की जंग। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे तो तेरे अजदाद भी कब्रों से दोहाई। आखिरी के पढ़ कुछ और रहा था मगर सरकार को देखा तो मैंने अपना मिशन बदल दिया। पूरे दुनिया में 4 मिसरे बैनुल हरमैन में पढ़े गए। आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने पढ़ा। पूरे दुनिया में इन 5 सालों में इतना कोई शेर मकबूल हुआ ही नहीं जितना ये 4 मिसरे हुए। और ये 4 मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ। ये अब्बास भाई की फरमाइश है। चलिए मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। मतलब किसी दूसरे का है और शेर बिलाल काज़मी साहब का है मगर पहले वो पूरा कर दूं। ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। नहीं गया दम ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका यद बैज़ा हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे। गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे। पैगंबरों अल्लाह जाने कैसे सुनना है। पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे। तो मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन। मेरे ख्याल से गाजी अब्बास के चाहने वाले हैं, गाजी अब्बास के चाहने वाले कलेजा फट जाए अफसोस नहीं।
हाथ ना उठे तो अफसोस, राहुल कैमरा घुमाओ और दिखाओ चांदपुर की जुलूस को कि नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। तो शहादतों की रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन। शहादतों की रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। आइए अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर आपके रूबरू जनाब आबिद भाई। ज़ैनब तेरा जिहाद अनोखा जिहाद है।
अस्करी भाई सुने। कटवा के अपने हाथ गए कर बला को लोग, कटवा के अपने हाथ गए कर बला को लोग। शिकवा बराए ना किसी ने नहीं किया, ना अहल हुर्रियत के अलमदार बन गए, ना अहल हुर्रियत के अलमदार बन गए। ना अहल हुर्रियत के अलमदार बन गए। आजाद एक गुलाम किसी ने नहीं किया, ना अहल हुर्रियत के अलमदार बन गए। ना अहल हुर्रियत के अलमदार बन गए। आजाद एक गुलाम किसी ने नहीं किया, खाके शिफा से पहले मुसल्ले गवाह हैं, खाके शिफा से पहले मुसल्ले गवाह हैं। मिट्टी का एहतराम किसी ने नहीं किया, खाके शिफा से पहले मुसल्ले गवाह हैं। खाके शिफा से पहले मुसल्ले गवाह हैं। मिट्टी का एहतराम किसी ने नहीं किया, तेरी तरह नमाज जमात का ए हुसैन,
शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। ज़हरा का एहतराम किसी ने नहीं किया। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। ज़हरा का एहतराम किसी ने नहीं किया। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। शौके फदक में हो गई अंधी सहाबियत। ज़हरा का एहतराम किसी ने नहीं किया। तेरी तरह नमाज जमात का ए हुसैन। तेरी तरह नमाज जमात का ए हुसैन। मक्तल में तमाम किसी ने नहीं किया। मत पूछो इस्तिग़ासा सरवर की कैफियत। मत पूछो इस्तिग़ासा सरवर की कैफियत। झूले में भी करो किसी
अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर मसरूफ इबादत है। के शफा से पहले मुसल्ले गवाह है। के शफा से पहले मुसल्ले गवाह है। मिट्टी का है तेरा किसी ने नहीं किया। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर मसरूफ इबादत है। और इसी अंजुमन के फ़ौरन ही बाद जुलूस आगे बढ़ेगा और उस मकाम पर अली जनाब मौलाना खतीब विलायत अली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब की तकरीर होगी। मोहम्मदाबाद के रज़ा साहब, अगर रज़ा नाम का लड़का है वो स्टेज के पास आ जाए अगर आवाज़ सुने तो। मोहम्मदाबाद का एक बच्चा है, रज़ा नाम है, अगर वो आवाज़ सुनना है तो यहाँ पर डाइस के पास तशरीफ ले आए वो। आबिद भाई पूरे मोमिनीन सुबह से, आबिद भाई पूरे मोमिनीन सुबह से सिर्फ एक तमन्ना में खड़े हुए हैं, वो एक नौहा आपका बारगाह शहजादी कौनैन में इतना कबूल हुआ है कि अगर उसको 10 मरतबा भी सुना जाए तो शायद ऐसा लगता है कि पहली मरतबा सुना गया है। यहाँ हमारी माँ बहनें भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, मगर करबला न पढ़ने की चीज़ है न करबला सुनने की चीज़ है, करबला एहसास का नाम है। आप एहसास करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वो नौहा जिसके इंतज़ार में मोमिनीन सुबह से अभी तक के खड़े हुए हैं कि आबिद भाई वो नौहा पढ़ेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नौहा आप एक मरतबा इरशाद करें। दूल्हा बना के
जब वो था पिसर जाम सिलने के दिन थे, ये सहरे के फूलों के खिलने के दिन थे। कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे। जब विसर जाम सिलने के दिन थे, ये सहरे के फूलों के खिलने के दिन थे। कहाँ मौत तुझसे ये मिलने के दिन थे। हे गोरे हाथों में फूकीर जाके, कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। बड़ी ही मुरादों से पाला था माने, दुआओं का तावीज़ डाला था। नज़र मेरे नूर जब साल अकबर था, ये भी न सोचा किसी माँ का दिलबर था, ये भी न सोचा शबीहे पैगंबर था, ये भी न सोचा। जब साल अकबर था, ये भी न सोचा किसी माँ का दिलबर था, ये भी न सोचा शबीहे
अंजुमन हैदरिया मनियारपुर और मनियारपुर सुल्तानपुर और अंजुमन अब्बासिया चावनपुर सदाए मातम बोलते हुए या हुसैन करते हुए जुलूस को आगे की मंजिल पर पहुंचाए। आगे की मंजिल पे आली जनाब मौलाना खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब इंशाअल्लाह ताला मजलिस मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की इस्तदुआ है। आगे की मंजिल में अंजुमन अब्बासिया हाँ या हुसैन करते हुए आगे बढ़े। करेंगे। लिहाजा मैं तमाम मातमी दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सदाए मातम के साथ हल्का बनाने अंजुमन गुलशन इस्लाम बहरा अम्बेडकर नगर, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर और अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ मातमी जैसे सरकमार से अब्बासिया मकामी अंजुमन से बराए करम वो अपने हल्के के साथ मातमी हल्के के साथ आमादा हो और सीना जनी करते हुए जुलूस की सूरत में चले। आने वाले तमामी ज़ायरीन का मातमी का शुक्रिया क्या तमाम शरीक हुए। इंशाअल्लाह अगली मंजिल पर तबरुकात के हमरा सीना जनी करते हुए ये मातमी दस्ते चल रहे हैं और अगली मंजिल पर इंशाअल्लाह खतीब जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब खुदा खिताब करेंगे। मेरी गुजारिश है आप तमाम मातमी दस्तों से कि अपने अपने मातमी हल्के के हमरा सीना जनी करते हुए चलें। सभी मातमी हल्कों से तमाम से गुजारिश है कि अपने मातमी हल्के के हमरा सीना जनी करते हुए चलें। ये इसे तमाम का विदाई लम्हा है और ये जुलूस इंशाअल्लाह बहुत अंतरीन इख्तितामी मंजिल पर है। तबरुकात सरकार अब्दुल्ला गरीब ज़हरा इमाम मज़लूम के शबीह ताबूत है, शबीह अलम मुबारक, शबीह ताबूत शहज़ादे अली अकबर, बिस्तर बीमार करबला। तार को कॉल किया तो तार उठाई ना रही है। हेलो हेलो मौलाना फाजिल गरंजी साहब अगर मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं तो बराए करम वो डाइस के करीब आ जाए। नीचे रखो। फाजिल गरंजी साहब अगर मेरी आवाज़ समाप्त फरमा रहे हैं तो बराए करम वो तशरीफ ले आएँ और नौजवानों से गुजारिश है कि बुजुर्ग अपनी जगह देख के बैठ जाएंगे। अभी जनाब ज़ीशान आज़मी साहब से गुजारिश है कि बराए करम वो करीब आ जाएंगे इसके। और मौलाना फाजिल गरंजी साहब अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो बराए करम वो यहाँ तशरीफ ले आएँ। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बैठ जाएँ आप लोग। ये कैमरामैन अगर अपनी पूरी ड्यूटी कर लें तो फिर उसके बाद में प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। जुलूस का इख्तितामी मंजिल है और यहाँ पर आली जनाब मौलाना खतीब विलायत सैयद बिलाल काज़मी साहब क़िबला की तकरीर होना है।
तो माइक को एक सही कर लें भाई, इसके इसीलिए परेशानी होती है कि माइक को एक सही हो जाए। सलीम बल्लामपुरी और सलीम बल्लामपुरी साहब, सलीम बल्लामपुरी साहब और फाजिल जरैलवी साहब, उन तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो बराए करम आप बराए करम यहाँ तक तशरीफ़ ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप। तबरुकात चौक पे रखे जाएंगे, तो आप हजरात से गुजारिश है कि चौक पे आने तक का रास्ता दे दें तबरुकात को, ताकि तबरुकात चौक पे रखे जा सकें। तो लिहाजा जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, ताकि नहीं वहाँ चौक पे शायद रखा जाए। तो भाई पहले बता रहा हूँ भाई, पहले फैसला कर लो भाई, फिलहाल एक बावाज बुलंद नारे सलवात। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। खुदा की कसम ऐसा जिंदा दिल मजमा अगर मैंने सुना होता और मैंने समझा होता पहले से तो मैं शुक्र का सजदा करते हुए आता। खुदा की कसम क्या मजमा है। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा दे। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। अरे बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा दे। पढ़ना है, दो शेर इसके पढ़ना है बस, उसके बाद में दो शेर इसके पढ़ना है कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। बाबा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। तो शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जान को यूसुफ अभी बना। आली 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 इसका आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद में फाजिल साहब अगर आ जाएंगे तो माइक छोड़ दूंगा वहीं पे, इसलिए निजामत उतनी देर तक अच्छी लगती है जब तक शायर ना हो। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। बाबा करेंगे नुसेरे, रुक जाओ एक मिनट के लिए, अब बहुत मूड में हूं इस वक्त निजामत करने के, कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। बाबा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जान को यूसुफ अभी बना देंगे। मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने कहा अरे दरे बुतूल के दुश्मन जहां पर रहते हैं वहां जो आग लगेगी तो हम हैदर 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 अली 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 अली। कोई बात नहीं
मैं जिसके लिए बहुत देर से फरमाइश उसको पढ़ता हूँ। ये देखिए जो तबरुकात है ना, उसके अंदर फूल है। वो फूल क्या कह रहा है कि कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए, एक रूप मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेदमा फूल की एजाज बयानी सुनिए, दीदा वो दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्श कदम ताजा है। फूल क्या कहता है? मैं हूँ वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा, मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शेर पढ़ रहा हूं। अच्छा, तमहीद का शेर एक बार पढ़ के देखता हूं कि आप लोग बेदार हैं कि नहीं। कि मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा, मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। फूल क्या कह रहा? सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, सब्ज पत्तों से चाहे जैसे सुने। सब्ज यहाँ से लेके करबला मोहल्ला तक मिसरों की दाद ले चुका हूँ, मौला अब्बास के हरम में इसकी दाद ले चुका हूँ, मौला हुसैन के हरम में इसकी दाद ले चुका हूँ, चाहे जैसे सुने। सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, खून सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत, सुर्खी खाके शिफा ने मुझे बख्शी निकाहत, मुझको असगर के तबस्सुम से मिली है शोहरत, मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए, करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे आज़ार है। अगर नौजवानों बेदार हो जाओ, करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे आज़ार रहता हूँ, मैं आज़ा खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही बोल रहे कोई बात नहीं। अच्छा, फिर और धीरे से पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहे तो और धीरे से पढ़ रहा हूँ। एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत मुझे। कोई हक नहीं अदा किया आपने, कोई हक अदा नहीं किया। अब नौजवान अगर खड़े हो जाए तो कोई शक नहीं है जो शेर पढ़ने जा रहा हूं गलत हो तो बिल्कुल बैठे रहना, नहीं तो घुटनियों के बल दाद देना। फूल क्या कह रहा है कि लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं। भाई को मौका देना है, उनकी शिकायत है हटाया गया जब तक मैंने सुना। हर एक निगाह में तराम है तो ज़ैनब के दिल की याद शह की पुकार, ज़ैनब के दिल की याद शह की पुकार, बड़े बड़ों की तमन्ना का नाम है अब्बा, बड़े बड़ों की तमन्ना का नाम है अब्बा। नारे हैदरी, बड़े बड़ों की तमन्ना का नाम है अब्बास, कह रहे थे यही आपस में वो मैयाज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी, हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर की निकल जाए। खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब आ रहे हैं, इस्तेक़बाल करें। खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। जब तक वो नहीं आ जाएंगे ये बंद पढ़ूंगा कैसे मैं? उनका होना जरूरी है। ये आखिरी बंद पढ़ने जा रहा, मैं तो पढ़ नहीं रहा था, फाजिल साहब के इंतजार में पढ़ने लगा।
अब जब पढ़ने लगा तो जब खेती मैंने बो दी है तो उसका कुछ फसल काटने का मेरा हक भी है ना? सरकार बैठ जाए। सरकार सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा, कासिम जरवली साहब है ना, उसके बाद में फाजिल जरैलवी साहब होंगे। क्या फूल कह रहा है? कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनी है, जिसकी रूदाद है खुद उसकी ज़बानी सुनी है, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनी है, बेज़बां फूल की एजाज बयानी सुनी है, दीदा वो दिल में भी शब्बीर का गम ताज़ा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताज़ा है। मैं वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं वो फूल जो कौसर कभी जमजम में रहा, मैं वो फूल जो ततहीर की शबनम में रहा, मैं वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। सब खड़े होके दाद दे दो तब भी कम है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। लोग ताबूत के चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। अरे खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आला। किसी का हक मर जाएगा और हम लोग गासिब नहीं हैं, है ना, किसी का हक मर जाएगा वक्त तो हम लोग गासिब नहीं हैं। एक बंद है सरकार मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमाए। खुदा की कसम अगर ये बैत पढ़ते हुए मुझे मौत आ जाए तो मुझे अफसोस नहीं, इसी कपड़ों में दफन कर देना, ये मेरी वसीयत। मगर अगर किसी के हाथ ऐसे रह गए या नौजवान फर्श पे बैठे रह गए तो अफसोस। फूल कहाँ चढ़ाया जाता है? अलम पे, उस जगह पे जहां मश्क सकीना होती। अगर नौजवान कलेजा फट जाए अफसोस नहीं। आखिरी बंद फिर कभी मौका रहा तो 3-4 बंद और सुनाऊंगा। मगर फूल कहाँ चढ़ाया जाता है? जहां पे मश्क सकीना होती है। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, देखें किस तरीके से चावनपुर और यहाँ के गाजीपुर के मोमिनीन सुनते। कहाँ पे है मश्क? जहाँ पे मश्क सकीना वहीं पे फूल है। क्या कहता है? लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़े खानों में की शान से लाते हैं मुझे, मैं झुक जाऊँ तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबरूक में खिलाते हैं मुझे, खुश नसीबी है मेरे शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है सांचे के अलग तक जाना। अरे फूल कह रहा मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना की तस्बीह। अब कभी मौका रहा तो 3-4 बंद इसके आगे के मैं सुनाऊंगा। इस वक्त बिल्कुल मौका नहीं है, इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं, बिल्कुल फसल मैंने तैयार कर दी है। आने वाले शुअरा के लिए, आने वाले जाकिरीन के लिए यही निज़ामत है कि जब फसल तैयार हो तो शायर को बुला लेना चाहिए। इस वक्त गुजारिश है, बेहतरीन शायर और मोहताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में, जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात हैं दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात हैं दोस्त, है बिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ हैं दोस्त, खौफ खाते हैं उदू जंग में गर साथ हैं दोस्त, बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त अज़ादार भी।
अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती। अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, कश्तिये ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जते दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मन किया जाता है, रिश्ते दोस्ती बदनाम किया जाता है। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया। सलामत रहें। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जते दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मन किया जाता है, रिश्ते दोस्ती बदनाम किया जाता है। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया न करो। कौले मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है दीरी न रकीब। अरे दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार। सलामत रहे आप। क्या कहने जज़ाकल्लाह। वक्त मुश्किल पर इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब। सरकार वादा बचपन का बुढ़ापे में बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब, दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती वो जो किताबों की कहानी बन जाए, दोस्ती वो के जो पाकीज़ा निशानी बन जाए, दोस्ती लफ्ज न रह जाए महानी बन जाए, दोस्ती खैज में आए तो जवानी बन जाए। जिंदगी इब्ने मज़ाहिर की बयां करती है, दोस्ती शाह की बुढ़ापे को जवा कर। सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके यार, दोस्ती शह से अगर हो तो ये पाती है मकाम, शुक्रिया इसका अदा करते हैं गुर्बत में इमाम, इसने पाया है सरे करबो बला ये इनाम, इसके हिस्से में है शहजादी ये ज़ैनब का सलाम, इसके हिस्से में है शहजादी ये ज़ैनब का सलाम। अब कहां कौन समझ पाएगा अजमत इसकी, की है परदेश में ज़ैनब ने जियाफत इसकी। दोस्ती जैसा कोई रिश्ते पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पर। इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में
रहें, सलामत रहें। और बतला है तुम्हें आलम अरवाह की बात, हम आजादार वहां रहते थे सब एक ही साथ, सब टहलते थे वहां डाले हुए हाथ में हाथ। आज क्या हो गया, क्यों बदले हुए हैं हालात, हम भुला बैठे हैं माजी की कहानी अपनी, दोस्ती वरना तो है सदियों पुरानी अपनी। एक कलाम की फरमाइश है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं ताकि फिर से कोई आवाज ना आ जाए कि बस करो। नाम अब्बास मेरा, मैं हूं वफाओं का खुदा, सारी दुनिया से अलग मेरी है हर एक कदा, शान है मेरी अलग मेरा है अंदाज जुदा, जंग करने के लिए रहता हूं तैयार सदा, खत्म बैत की मैं लम्हों में कहानी कर दूं, मैं अगर चाहूं तो पत्थर को भी पानी कर दूं, हूं बहू हैदर कर्रार का अक्कास हूं मैं, जो मयसर नहीं दुनिया को वो अलमास हूं मैं, जिस पे आयात वफा उतरी वो किरतास हूं मैं, मुझको पहचान लो अब्बास अब्बास हूं मैं, इज़्न शब्बीर से मिल जाए तो हैदर की तरह, अलकमा हाथ पे होगी दर खैबर की तरह, गाजी कहते आ रहा हूं मैं निहत्ता ही सुए नहर फरात, जो बहादुर है रुके और करे दो दो हाथ, टूटा नेजा ही सही खून की होगी बरसात, मैं भी देखूं तो जरा किसकी है कितनी औकात, गाजी कहते मैं अकेला हूं निहत्ता हूं बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो। हैदर 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 गाजी कहते गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारे बस में, मेरे बाबा की शजाअत है मेरी नस नस में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें, देखा गाजी को नहीं कहने लगे आपस में, भागो भागो कि यहाँ कहर जली आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने अली है। अब एक नारा यहां से नजफ तक जाना चाहिए, ठीक है। गाजी कहते हैं गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारे बस में, मेरे बाबा की शजाअत है मेरी नस नस में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें, देखा गाजी को लई कहने लगे आपस में, भागो भागो के यहाँ कहर जली आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने अली आया है। गाजी कहते दिल तो करता है कि तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, याद सिफीन की वो रात दिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए, मुंतजिर हूं मैं अगर मिल गया इज़्ने सरवर, करबला मैं भी करा दूंगा मैं। हैदर बोल रहा है, हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा सबके शजरे दो मिसरे बोल रहा हूँ, दो मिसरे खाली बोल रहा हूँ, मुझे ना हंसने लग गया ये तशना की ये फराज, जो हंस रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो बैठे हैं जो उनका भी शुक्रिया, बैठ जाओ राहुल बैठ जाओ राहुल बैठ जाओ, जो हंस रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो हाथ बांधे बैठे हैं उनका भी शुक्रिया, जो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं उनका शुक्रिया, जो दोनों हाथ उठा के दाद दे रहे हैं उनका शुक्रिया, सबसे ज्यादा शुक्रिया जो नौजवान खड़े होकर दाद दे रहे हैं। आखिरी चार मिसरे, मुझे ना हंसने लग गया ये तशना की ये फराज, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा, ये कह के भाग रही थी फराज से फौजे, मुझे हुसैन का पास मार, मुझे हुसैन का, सब खड़े होंगे सब खड़े होंगे सब खड़े। देखिए एक बात मैं बता दूं सबसे पहले, इन 4 सालों में पहला कोई वादा ऐसा है जो मैंने मोहम्मद अब्बास भाई से कहा मैं चलूंगा पढ़ने के लिए, इन 4 सालों के अंदर पहला कोई वादा है। तो अब अगर अच्छा ना कर रहा हूं निजामत तो इन्हीं को बाद में समझ लीजिएगा, और अगर अच्छा निजामत हो तो दुआ दे दीजिएगा। पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं
मुझे न हश्त लगे तंजे की फुरात ही शिकस्त का एहसान मार डालेगा, कह के भाग रही थी फुरात से मुझे हुसैन का बात मार डालेगा। अब देखते कौन बैठा रहेगा। अरे अली के शेर का हमला था या कयामती, नौजवान बैठे रह गए तो हैरत राहुल कैमरा घुमाओ। अली के शेर का हमला था या कयामती, ये लग रहा था ज़मीं खूह में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला। सब मिलकर नारा लगाओ। मौलाना बिलाल काज़मी साहब मेंबर पे आ रहे हैं, सब मिलके। नहीं सब मिलके नारा लगाओ, सब मिलके नारा। नहीं, अब जिसको आगे निजामत सुनना हो वो वहां हैसी में सुनेगा आगे, अब वक्त नहीं है कि नारा हैदरी। और तगड़ा नारा होना चाहिए, नारा हैदरी। अरे किया जो तस्करा मैंने इमाम ज़ादों का, उतर के रह गया चेहरा गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर, हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम। खतीब विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब तिबला मिंबर पे जलवा अफरोज हैं। नारे हैदरी से इस्तकबाल करें, नारे हैदरी। मैंने हदिया दिया है आपको। हाँ बस अब ठीक है। बाबा दे बुलंद नारे सलवार। सफर की नौचंदी के नाम से बर्पा होने वाला ये अजीम जुलूस गम, जिसमें मौला ने आपको कभी अपने फजाइल सुनवा के हंसाया और कभी अपने मसाइब सुनवा के आपके नाम अपनी रिज़ा से जन्नत तकसीम की। मुसलसल अज़ा का सिलसिला जारी है। तो सबसे पहले याद करना चाहता हूँ मादरे सरकार अबल फजल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकस पनाह में अपनी हाजिरी और हमारी ज़ाकिरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावत नजर फरमा दे। फातिहा।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफीनतुन नजात। हजरत के जख्मी पहलुओं के हुजूर जिगर में जितनी ताकत है उतनी बुलंद सलावात नजर फरमा दें। बुजुर्गान मजहब मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहजादिए कौनैन बिन्ते जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरैन ज़िया जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमें इस तरह ऊंची नीची जमीन को फर्श अज़ा बना के बैठने का शरफ अता किया कि चारों तरफ मकान बुलंदी पर ये जगह थोड़ी पस्ती में ऐसा लग रहा है जैसे जगह बाप की है यानी गदीर, जिक्र बेटे का है यानी करबला वाला। मैंने फिक्रा सर्फ किया है अहले नजर, अगर तसव्वुर की निगाहों से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे फर्श अज़ा ने आपको गदीर का सफर करा दिया। माशाअल्लाह, उसका लाख लाख शुक्र है। फिक्रा दिलों पर लिखिएगा, बयाज़े जां पर लिखिएगा, सफ़े रूह पर लिखिएगा, किरता से वजूद पर लिखिएगा। फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं। आज इस कायनात में हर किसी की तमन्ना होती है किसी बड़े के पहलू में बैठ के फोटो खिंचवा ले। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खाक पर भी बिठाया तो उन बड़ों के पहलू में जिनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर अहले नजर मुतवज्जे हुए हों, यहीं कहीं आदम बैठे हैं, यहीं कहीं नूह बैठे हैं,
यहीं कहीं इब्राहिम बैठे हैं, यहीं कहीं मूसा बैठे हैं। आदम तुम क्यों आए हो? का मेरी तौबा कबूल करवाने वाले की मजलिस है। नूह तुम क्यों आए हो? का मेरा सफीना पार लगाने वाले की मजलिस है। इब्राहिम तुम क्यों आए हो? का मेरे लिए शोलों को गुलजार कर बनाने वाले की मजलिस है। यूसुफ तुम क्यों आए हो? का मुझे कुएं से निकालने वाले हुसैन की मजलिस है। ये तो बताओ मूसा तुम क्यों आए हो? का मेरे लिए रास्ते में दरिया में रास्ता बनाने वाले की मजलिस है। तो आदम ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, नूह ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, इब्राहिम ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, मूसा ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, ईसा ने कहा मेरे मददगार की मजलिस। इसका मतलब यह है कि फर्श आज़ा नहीं है, मजलिस हुसैन नहीं है, मरकज इमदाद अंबिया है। वाह 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 वाह, मरकज इमदाद अंबिया है। अरे जहां से अंबिया खाली हाथ न जाते हो, अगर वहां से तुम चले जाओ तो ये मुकद्दर की बात है। नौजवान भाइयों नजफ रसा नारा लगाएं ताकि हम भी आलम तसव्वुर में दहलीज़ मौला पर पहुंचे। यार याली याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अंबिया के मददगार की मजलिस, औलिया के मददगार की मजलिस, शरीयतों के मददगार की मजलिस, सहीफों के मददगार की मजलिस, जो सबके मददगार की मजलिस है, उसी मजलिस से तुम्हें दुश्मनी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी मजलिस से तुम्हें दुश्मनी है। जरा पीछे मुड़ के देखिए, हमारी माए बहनें तशरीफ फरमा है। चैलेंज कर रहा हूं, ऐसी आईने शराफत में कहीं भी इतनी बड़ी गैदरिंग दिखा दो तो जाने। आपने गौर ही नहीं फरमाया जुमले पर। आईने शराफत में ऐसी कोई गैदरिंग दिखा दो, कोई मजमा, कोई भीड़ दिखा दो जहां हर कोई अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर कोई अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा हो। ओ मशहूर बाजारों की बदतरीन गलियों में भटकने वाली बदकिरदार माओ की नाजायज औलादों, अगर शराफत सिखाना चाहते हो नस्ल को तो ले आओ मजलिसे आज़ा में। खुद भी आओ, माओ को भी लाओ, बहनों को भी लाओ, तहजीब सिखाओ। मगर आओगे कैसे? अब्बास का आलम भी तो है, निकाह टूट जाएगा। शाम हो रही है। वक्त बहुत मुख्तसर है, मकसद है गिरिया करवाना। अज़ा का वक्त करीब है, बस एक वाकया पढ़ूंगा मगर याद रहेगा। बीबी की कनीजों, बच्चों को इसे लोरियों में सुनाइएगा, याद कराइएगा। लोग कहते हैं यजीद को खलीफा कैसे मान लिया? अरे भाई, जब यजीद के अब्बा को मान लिया, ओफो, न बोलिए हमें क्या है।
जब मानने वालों ने यजीद के अब्बा को मान लिया तो फिर यजीद को मानने में उन्हें क्या परेशानी थी। लेकिन ये कि साहब सारी दुनिया तो बैत कर रही थी, ये हुसैन ही को क्या परेशानी थी। तो आओ इसे समझने के लिए पहले वो हालात समझना होंगे। हालात क्या थे? तवज्जो चाह रहा हूं आका के चाहने वालों, खुदाए हुसैन का वास्ता है, ऐसे बयाज़े दिल पर लिखिएगा। मुआविया मलऊन का एक दोस्त था तो उस पर भी लानत। वाह वाह सुभान अल्लाह भाई, उस पर भी लानत। नाम था मुगीरा, तो मुगीरा से कुछ अनबन थी। एक दिन मुगीरा ने सोचा कि इसके पांव कब्र में लटके हैं, यानी दोज़ख में। जरा लफ्जों को चुनते चले आइएगा। तो चलो यही मौका है, इससे हालात सुधार लिए जाएं। आया कहलवा दिया का कह दो मुगीरा आया है। अंदर खबर गई, उसने कहा भेज दो। अब वो बैठा है फकीर शाम। ये भीख मांगने वालों की औलादें, इनके साथ लफ्ज़े अमीर, अस्तगफिरुल्लाह। ये फकीर है, फकीर शाम। अमीर शाम मत कहो, अमीर फकत मेरा मौला है। अमीरों का अमीर जनाब अमीर नारे हैदरी। बाजुओं पर नमक के दस्तरखाने जनाब खदीजा का कर्ज हो तो हाथों को पूरी ताकत से बुलंद करें, नारे हैदरी। तवज्जो आका के चाहने वालों, नतीजे पर पहुंच के चेहरे गुलाब हो जाएंगे। तो कब भेजो उसे? भेजा गया तो कहा क्यों इतने दिनों बाद हमारी याद आई? तो कहा नहीं, तेरा खैर खा हूं इसलिए आया हूं। का कैसा खैर खा? का मैं देख रहा हूं तेरे पांव दोज़ख में लटके हुए हैं। वाह 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 वाह। उगे साहब दोज़ख में खलीफा के पांव कैसे, और अपने अल्लाह का पांव दोज़ख को दो महशर में। कोई बात नहीं, अरे जिसका अल्लाह दोज़ख से न बच सके, ये रिवायत है कि अल्लाह महशर में अपना एक पांव दे देगा, तो जिसका अल्लाह न बच सके उसका खलीफा क्या बचेगा? हमारा खुदा वो है जिसे हुसैन ने सजदा किया। हमारा खुदा वो नहीं है जो तख्त या तख्ते पर बैठे। तो कहा तेरे पांव दोज़ख में लटके हुए, मैंने सोचा कि मैं तुझे एक नेक मशवरा दे दूं। का वो क्या? का जाने से पहले अपने बेटे यजीद की बैत ले ले, वरना तेरे बाद कोई बैत करेगा नहीं। तो बाप ने कहा कि वो तो ओबाश है, रंगबाज है, बंदरबाज है। भाई तारीख पढ़ रहा हूँ, कोई अपनी जेब से निकाल के थोड़ी पढ़ रहा हूँ। शराब में धुत रहता है, जुए में गर्क रहता है, उसके काले करतूतों से सब वाकिफ हैं। ऐसा कह रहा है जैसे इसके करतूतों से सब ना वाकिफ हैं। नारे हैदरी। तो कहा कि फिर का अपनी जिंदगी में बैत ले ले। तो कहा कि लोग बैत करेंगे, का पहली बैत मैं किए लेता हूं। ये कह के मुगीरा ने, नौजवानों देखो मैं याद रखना, देखो आया हूं तो बस अब ये आपके हवाले है। तो कहा पहली बैत मेरी। का आप क्या करें? का आप शाम के लोगों को बुला के और उनसे, तो कहा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि यहाँ फसाद, बाहर से खबर अंदर आए तो ज्यादा अच्छा है। तो कहा कि फिर का पहले बसरे चलो। कहाँ चले? बसरे। अगर आप हंसे ना, वाह वाह करने का वादा करें, तो मैं बता दूं
कि शाम में लोगों की जिहानत कैसे आजमाई गई थी। बताऊं? उमर आस ने कहा था कि ऐसा कर, मुआविया से कहा था कि ऐसा कर कि लोगों को एक एक लौकी दे दे, लौकी सब्जी जो होती है, तारीख है, और उनके हाथों में चाकू दे दे और कह दे कि दुआए कुर्बानी पढ़ के लौकी को कुर्बान करें। हमने कहा था हंसने का वादा न कीजिएगा, तो कहा कि दुआए कुर्बानी पढ़ के लौकी की कुर्बानी करो। जो इस पर कहे साहब ये शरीयत कहां से आई, उसे पकड़ लेना, इसका मतलब अभी उसमें सोचने की सलाहियत है। हाय 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 नौजवानों, इसका मतलब अभी उसमें सोचने की सलाहियत। तो ऐसे लोग थे शाम में। तो बसरे में पहुंचा, लोगों को इकट्ठा किया, सब लोग आए, का क्या बात है। अब मुआविया मलून मिंबर पानी तख्ते पर गया। मैं उसे मिंबर नहीं कहता, जब मेरे मौला ने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूं। तख्ते पर गया और जाने के बाद तवज्जो देखे मेरी तरफ, जाने के बाद कहने लगा, ए अहले बसरा, मुझ पर ममलकत इस्लामी की तरफ से, डॉक्टर साहब, ममलकत इस्लामी की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे यजीद की बैत ले लूं। ममलकत इस्लामी कौन है? अकेला मुगीरा। मोहतरम अब्बास भाई, बड़े शातिर शातिर चोर पकड़े होंगे आपने, मगर इस्लाम में जितने शातिर चोर हैं, मुगीरा ये है पूरी ममलकत इस्लामी। वो कह रहा है ममलकत इस्लामी की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दो। इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने बैअतें कर ली, मगर मैंने कहा कि बसरा मेरा मुखलिस रहा है, तो जब तक मैं बसरे वालों से मशवरा न कर लूं, जब तक ये बैअत कबूल नहीं करूंगा। तो बताओ बसरे वालों क्या कहते हो? तो वो लंबी लंबी दाढ़ियां हिली, और उन्होंने कहा, हुजूर हम तो पहले से ही आपकी बैअत में हैं। अब बसरे में लोगों ने इकरार किया। अब बढ़ी इसकी हिम्मत, मित्र देखिएगा, अब इसकी हिम्मत बढ़ी। ये पहुंचा मक्के, लश्कर साथ है, वहां पे भी जैसे इमरजेंसी कॉल होती है तो सारे मक्के वाले इकट्ठा हुए। ये फिर तख्ते पे गया और फिर जाने के बाद कहने लगा, मक्के वालों, ममलकत इस्लामी की तरफ से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपने बेटे यजीद को वाह वाह खलीफा बना दूं। चलिए कम से कम ये कह तो ले रहा है कि मेरा बेटा। अबू सुफियान तो इसके लिए कह भी नहीं सकता। भाई अब अगर यहां भी ना पढ़े तो फिर तो हैदर तो मेरे आका आपको जजा दे। तो इस सिलसिले में बसरे वालों ने बैअत कर ली है। बच्चों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, बसरे वालों ने बैअत कर ली है। मगर मैंने कहा मक्का अल्लाह वालों का शहर है और वहां बड़े मोतबर लोग रहते हैं, अल्लाह ताला का घर है। तो मैं किसी की बैअत उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक कि मक्के वालों की राय न ले लूं। अब मक्के वालों ने ये सोचा कि भाई जब लोग बैअत कर ही चुके हैं तो अब इनकार कैसे करें। तो अक्सरियत ने सर हिला दिया। उस भीड़ में जिनको इनकार करना था वो चुपके से सरक लिए।
अब इसका दिल और कभी हुआ, बात बिल्कुल नजदीक है, देखिएगा मेरी तरफ। वो हालात क्या थे, हुसैन क्यों बोले, वहां से चला, शाम से चला था, बसरे आया, बसरे से चला मक्के आया, मक्के से चला मदीने आया, मस्जिदुन नबवी में आया, मिंबर को तख्ता बनाया, मिंबर को तख्ता बनाया, आया, सारा मदीना इकट्ठा हुआ, बिल्कुल खामोशी, गहरा सन्नाटा। ऐसे में शाम का फकीर बोला, ए मदीने वालों, मुझ पर ममलकत इस्लामी की तरफ से जोर पर जोर डाला जा रहा है कि मैं अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाऊं। इस सिलसिले में बसरे वालों ने बैत कर ली, मक्के वालों ने बैत, लेकिन मैंने दोनों से कहा मदीना हुजूर का शहर है। आप सियासत देखिए, मदीना हुजूर का शहर है, जब तक मदीने वालों की राय ना ले लें, ना हम बसरे वालों की बात मानेंगे, ना हम मक्के वालों की मानेंगे। मजमा बिल्कुल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तायरे अजल हर किसी के सर पर सवार है। इसी गहरी खामोशी के सीने को चीरती हुई एक आवाज उठी, आवाज हुसैन। आवाज हुसैन। और हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, ओ मुआविया, किसी यजीद की बात कर रहा है, वही जो जुआ खेलता है, वही जो शराब पीता है, वही जो बंदरों से खेलता है, वही जो हलाल को हराम करता है, जो हराम को हलाल करता है। हुसैन की आवाज सीने बातिल को चीर रही है, सारा मजमा देख रहा है, अकेले हुसैन बोल रहे हैं। मुआविया मलऊन ने लहजे की धमक महसूस की, लहजे के आहंग को पहचाना, लफ्जों के तेवर को पहचाना, समझ गया लहजा खानदानी है। वाह 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 वाह, हैदर हैदर हैदर। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, दर हैदरी या अली। ओ मुआविया, वाह वाह, आप अच्छे रहें, आप खुश रहें। ओ मुआविया, तू किस यजीद की बात कर रहा है? वही जो बंदरों से खेलता है, वही जो हराम को हलाल, हलाल को हराम करता है, उस यजीद की बात करता है। होना तो ये चाहिए था कि ये मलून फौरन लश्कर को हुक्म देता, कत्ल कर दो, मगर एकदम से जो लहजा समझा ना, तो घबराया, घबरा के सियासत के पैंतरे को बदला। खुदा की कसम अब्बास भाई, तारीख में इस वाक़े की नौयत की मिसाल मिलना मुश्किल है। सियासत के पैंतरे को बदला और कहने लगा मगर शहजादे कौन हो? अरे भाई बैठे हैं सामने अब्बास साहब, हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर। यह हैबत का आलम कौन हो? हुसैन इब्न अली उठ के खड़े हुए,
काली का लाडला, अबू तालिब का पोता, फातिमा का लख्त जिगर, नबी का नवासा हुसैन। मैं हूं हुसैन। बस जैसे ही नाम हुसैन सुना एक मर्तबा घबरा के कहने लगा, अच्छा नबी के नवासे हुसैन, मगर एक बात बताऊं, मेरा बेटा यजीद तो जब अपने दोस्तों में बैठता है तो आपके बड़े कसीदे पढ़ता है, आपके बड़े कसीदे पढ़ता है। हुसैन ने आंखों में आंखें डाली और आवाज दी, ओ हिंदा जिगर खारा के बेटे, तो इसमें क्या बड़ी बात है? जो वो मेरे बारे में जानता है वो कहता है जो मैं उसके बारे में जान। उसने सोचा था कि इस पैतरे से शायद शहजादा नर्म पड़ जाए, अल-आज़न बिल्लाह, मगर मेरे मौला ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो मेरी तारीफ करता है, जो वो मेरे बारे में जानता है वो कहता है, तो यही है कि इनकी दुश्मनी नहीं मिलती। इनकी दुश्मनी के लिए, अदावत के लिए शर्त है फ़िकार साहब, अदावत आले मोहम्मद के लिए शर्त अव्वल ये है कि पेदर नदारद। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की हदीस है। हाँ खैर, हमें इससे क्या लेना देना है भाई, किसी का बाप हो ना हो, हमें क्या, या आपको क्या परेशानी है? बहरहाल इस जुलूस की जिसने बुनियाद रखी, हमारे मोहतरम अब्बास भाई के बरादर बुजुर्ग जो आज हमारे दरमियान नहीं है, ये उनकी रूह की पाकीज़गी है। जाने किस नीयत से नैनवा के गरीबों की ये आज़ादारी बुनियाद रखी थी कि दूर दूर से खींचे चले आते हैं लोग। चावनपुर चलो सफर की नौचंदी, चावनपुर चलो सफर की नौचंदी। क्या है इश्क़ हुसैन, क्या है मोहब्बत आले मोहम्मद। मुझे पता चला कि 2 दिन पहले यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। वतन वाले 2 दिनों से लाइट के लिए परेशान हैं, मगर आप तो बाहर से भी आए हैं ना, तो जो थका मांदा आता है वो चाहता है कि थोड़ी देर सुकून मिल जाए, मगर जाने क्या है मोहब्बत उससे। अल्लाह अच्छा रखे तमाम अंजुमन है मातमी को, ख़ास तौर से हमारे आबिद भाई क्या पढ़ते हैं, कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। तो वो खुद भी पसीने में नहाए थे, सुनने वाले भी पसीने में नहाए थे, मगर आंखों से आंसू जारी थे। हमारे बहुत से हिंदू बरादरान भी थे जो मजलिस में हुसैन गरीब पर रो रहे थे। वो रो के ये बता रहे थे कि हुसैन पर रोने के लिए
मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। वरना मुसलमान तो वो भी अपने को कहते थे जिन्होंने तकबीर कह कह के नबी के नवासे का गला काट डाला। आवाजों को दबा के न रोना नौजवान भाइयों। थोड़ी देर मसाइब पढ़ूंगा, मजलिस तमाम कर दूंगा। अल्लाह मरहूम व मग़फूर के दरजात बुलंद फरमाए। और ये जो भी गिरिया हो रहा है, जो आज़ादारी हो रही है, इसका सवाब उनकी रूह को पहुँचे और उनके खानवादे को खुदावंद आलम तौफीक दे कि वो इसी तरह से नैनवा वालों का गम मनाते रहे। ए बीबी की कनीजों, बैठी हो मगर हाथ खाली नहीं है, पंखे लिए हुए हो। अगर गोदी में बच्चे हैं तो पंखे झल लो, हाथ खुले हैं, बंधे थोड़ी है। आए करबला की बीबी, अरे ऊंटों की पुश से बच्चे गिर रहे हैं, माए मुड़ के देख नहीं पा रही है, मेरा बच्चा कैसे गिरा। हाँ रोइएगा, चिल्ला के रोइएगा, तड़प के रोइएगा, बिलक के रोइएगा। दो छोटे छोटे वाक़े पढ़ूंगा, अगर पढ़ सका तो इंशाअल्लाह जब जब याद आएगा रोएंगे। ये अब्बास भाई, जो बीबी की कनीज़ें जो बैठी हैं, आपको भी अल्लाह ने बेटी दी है, तो ये जो भी मजमा यहाँ पे है, तो ये किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की भतीजी होंगी, ऐसे ही तो है। इसमें छोटी बच्ची भी होगी। नौजवानों, आपसे नहीं कह रहा हूँ, बीबी की कनीजों, कोई नन्ही बच्ची पास में बैठी हो, जरा उसके रुखसार गौर से देखो, फिर मुझे बताओ कि वो रुखसार प्यार के काबिल है या तमाचों के। हाय हुसैन की बेटी, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय यतीमा। अभी नवाज सुनिएगा, रोने वालों रोइए, लम्हे भर को ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अतहर भाई बरादर, जाहिद काज़मी साहब, ये जुलूसे हमारी तो हमारे इलाकों में आम है। तबला विकार भाई, हमारे इलाकों में जुलूसे हमारी आम है। हाँ, दूसरे ममालिक में नहीं है, मगर ये कि यहाँ पे या पड़ोसी मुल्क में जुलूसे हमारी आम है। तो ऊंट यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं। बच्चों, ऊंट को उस वक्त देखिएगा जब ऊंट की पुष्पा पालान न हो, तो आपको एक कोहान मिलेगा और उसके बाद ऊंट की पीठ मिलेगी। ये जो ऊंट की पीठ है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है, माहिरीन हैवानात का कहना है ये रीढ़ की हड्डी इतनी सख्त होती है, अगर लकड़ी का पालान रखा जाए तो कुछ दिनों में लकड़ी घिस जाती है। अगर समझ गए हो, ऊंट जब चलता है तो उसकी पुश्त की हड्डी कभी आगे खिसकती है, कभी पीछे,
11वीं मुहर्रम को जब सकीना अपनी फुफियों के साथ बात दी गई, शिमरे मलून ने कहा हुसैन की एक बेटी भी तो आई थी, कहाँ आई थी? का जिंदा है या मर गई? का नहीं जिंदा है? का उसे ले आओ। पुपी से जुदा किया। बेहतर देखे छोटी बच्चियों को कलेजे से लगा ले मेरी माए बहने बेटियां। ये देखिए ये बीबी के कुर्ते का दामन जला हुआ, ये हाथ बंधे हुए, ये नन्हे नन्हे बाल। सकीना को पुपी से अलग किया गया। पीछे पीछे जालिम ताजियाना लहराता हुआ सकीना सहमी हुई, कभी कुर्ते का दामन संभाले, कभी बंधे हुए हाथों से नन्हे नन्हे बालों से चेहरे को छुपाए। शिमरे मलून ने कहा इसी को बहुत चाहते थे हुसैन, कहाँ का? इसकी सजा यह है इसे तन्हाए कूंट पर बिठा दो, इसे तन्हाए कूंट पर बिठा दो। जालिमों ने कहा ऐसा न कर, कमसिन है, गिर जाएगी, मर जाएगी। मलून ने कहा रस्सियां लाओ। रस्सियां लाई गई, सकीना के हाथों में रस्सियां, पैरों में रस्सियां। अरे ऊंट की पीठ पर मुंह के बाद सकीना को लिटाया, रस्सियों को ऊंट के पैरों में बांधा। अब जो दौड़ाया सकीना का सीना, ऊंट की पीठ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब समझे कुर्ता बदन से क्यों चिपका था। समझ गए ना। इस हाल में कूफे के करीब पहुंचे। बस सुनिए, मजलिस तमाम है, मेरी तरफ देखिए, रो लीजिए। यूं तो हमेशा जिंदा रहिए, मगर क्या भरोसा, मजलिस में जरूर रो लिया कीजिए। एक दुखिया माँ इन्हीं आंसुओं के लिए आती है। तो बस सुन लीजिए, मजलिस तमाम करता हूँ, आवाज पहुंचेगी आप तक। बस देखिएगा पुरसे में कमी ना हो। सोगवारो कारवां कूफे के करीब पहुंचा। उमर साद मलून ने इब्ने जियाद के पास कहलवाया कि नबी की आल को असीर कर लिया, घर वालों के सर नहजों पर चढ़ा लिए, हुसैन के बेटे को जंजीरें पिना दी। अब बता कूफे में दाखिल हो। मलून ने फौरन ही कासिद भेजा का इंतजार करो। सबसे पहले जालिम सिपाही कूफे की हर गली में तैनात हुए। उनके हाथों में बरहना तलवारें दी गई, ताजियाने और दुर्रे दिए गए। से कहा गया बर्तनों में खौलता पानी लेके बैठो। जालिमों से कहा देखो अली की बेटी जब कूफे में आएगी तो उसे याद आएगा कि मैं इसी में शहजादी बन के रह चुकी हूँ, लिहाजा ऐसी कोई गली न बचे जहां से अली की बेटी को गुजारा न जाए। आजादारों कलेजा फट जाएगा, ऐसी कोई गली न बचे वहां से अली की बेटी को गुजारा न जाए। चुनाचे अब ये अली की बेटियां कूफे की तंग गलियों से, जो आज भी जाएंगे जियारत को, कभी कूफे जाइएगा तो आज भी वहाँ की गलियां हुजूर इतनी तंग हैं कि दो लोग एक साथ वहाँ से गुजर नहीं सकते।
ऐसे में छतों पर बैठी औरतें, खौलता पानी, बच्चों के हाथों में पत्थर, ये बंधे हुए हाथ, जिसका जी चाहे जहां पत्थर मारे। उम्मे हबीबा की भी इत्तेफाक से एक बेटी थी, उसकी भी उम्र कोई 4 साल की थी। उम्मे हबीबा अली मुर्तजा की कनीजी में 3 साल रह चुकी थी। अली के करम ने और ज़ैनब कुबरा के एहसान ने उम्मे हबीबा की शादी करवा दी थी। उम्मे हबीबा को रुखसत कर दिया था। देखेंगे मेरी तरफ, मजलिस तमाम होने को है। अगर मैं पढ़ सका तो नहीं जानता, शायद ही कोई ऐसी आंख हो जो शर्मिंदा रूमाल बतूल रह जाए। तो 4 बरस की बेटी है उम्मे हबीबा अली की कनीजी में, ज़ैनब की कनीजी में। जब बच्ची ने शोर सुना और शादियानों की आवाजें सुनी तो बच्ची जल्दी से बाला खाने पर चढ़ के गई। अब जो वहां गई तो उसने अजब मंजर देखा। आगे आगे नेज़ो पसर हैं, उसके पीछे एक लागर जंजीरों में जकड़ा, उसके पीछे कुछ बीबियां सरबरहना, गले भी बंधे, बाजू भी बंधे। जैसे ही उम्मे हबीबा की बेटी ने देखा तो उन्हीं असीरों में उम्मे हबीबा की बेटी को एक कमसिन बीबी भी नजर आई। बच्चों की फितरत होती है। जैसे ही उसने नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा घबरा गई, जल्दी से उतर के आई, कहा माँ जरा छत पर चलो। उम्मे हबीबा ने बेटी को गले से लगा के कहा, बेटी कैसी बातें करती है? अरे हम पर्दादार हैं, हम अली की कनीज हैं, हम छत पर नहीं जाते। हम छत पर कैसे जाएं बेटी? अम्मा असीरों को देखने चलो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। बेटी हम छत पर नहीं जा सकते। उम्मे हबीबा की 4 बरस की बच्ची ने कहा, अम्मा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? रो के कहने लगी, बेटी क्या सवाल किया तूने? मैं सबसे ज्यादा अपने आका हुसैन को और अपनी शहजादी ज़ैनब को चाहती हूँ। तो कहा फिर अम्मा उन्हीं की कसम दे रही हो, चल के देखो। उम्मे हबीबा ने बुर्का ओढ़ा, बाला खाने पर आई, आन के अब जो देखा तो जिगर फट गया। छोटे छोटे बच्चे रस्सियों में बंधे, हम प्यासे हैं, हम प्यासे आए, हम प्यासे आए, हम भूखे आए। उम्मे हबीबा ने कुछ रोटियां ली, कुछ खजूरें ली, अपनी बेटी को दी और कहा कि बेटी वो जो सबसे छोटी बच्ची रस्सन में बंधी है, सबसे पहले उसे ले जाके खिलाना। उम्मे हबीबा की नन्ही सी बेटी आगे बढ़ी। उम्मे हबीबा बुर्के में लिपटी भी आई, अली की बेटी की तरफ देख के कहा, ए बीबी कैदी हो, जब तुम्हारी बच्ची ये खजूर और रोटी खा ले तो इससे कह देना हमारे हक में 2 दुआएं कर दे। ज़ैनब ने कहा, सकीना ठहर जाओ, पहले दुआ करो, बता पहली दुआ क्या है? पुरसे की घड़ी है आका के चाहने वालों, तमाम मजलिस, बता पहली दुआ क्या है? उम्मे हबीबा ने कहा, बीबी पहली दुआ ये है जैसे इस कमसिनी में ये बच्ची यतीम हुई, दुआ करो मेरी बच्ची यतीम ना हो।
वाह गुरबता। सकीना ने दुआ दी का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ यह है कि मेरा आका खैर से हो, मेरी शहजादी खैर से हो, मरने से पहले एक बार आका को देख लूं, एक बार शहजादी को देख लूं कि तेरी शहजादी का नाम क्या है। उम्मे हबीबा ने बीवी को देखा कि कैसी बात कर दी तुमने, अरे बाजार है, मैं यहाँ अपनी शहजादी का नाम कैसे ले लूं कि तेरी शहजादी का नाम ज़ैनब तो नहीं है। का तुम कैसे जानती हो कि तेरे आका का नाम हुसैन तो नहीं है? का तुम कैसे जानती हो कि वो नेज़े पार तेरा आका हुसैन, ये मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। ए उम्मे हबीबा, घर लुट गया, हम उजड़ गए, वाह गुरबता। सलीम बल्लामपुरी साहब, सलीम बल्लामपुरी साहब तशरीफ ले आए। आप हजरात बैठ जाएं, एक मंजर कशी होना है। सलीम बल्लामपुरी साहब नहा पढ़ेंगे, एक मंजर कशी है, आप हजरात बैठ जाएं तो ज़ियारत कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ। सलीम बल्लामपुरी साहब, एक बच्ची है जो याद सकीना में छोटी छोटी बालियाँ, जो सलीम बल्लामपुरी साहब की खिदमत पेश करेगी, तो आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ऊपर चले नहीं दिखाई पड़ेगा बाबा, नहीं दिखाई पड़ेगा, और ऊपर हो जाओ, ये वाले हाँ इसको जाओ, हाँ खड़े होके बैठे जाओ। सुनाई लोरी सकीना सो रही है, खुदारा जोर से बोले न कोई, सकीना सो रही है, कहाँ बानों ले उठो शाहज़ादी, अरे हुई क्या बात जो मादे से रूठी, अरे उठो बाबा का सर है बीबी, उठो बाबा का सर आया है बीबी, मगर जिंदा की हर दीवार बोली, सकीना सो रही है, रिदा छोटी सी एक सर पर उड़ा दूं, चलो आबास से तुमको मिला दूं, मिल
जाती हो रन को मगर सज्जाद की आवाज आई सकीला सो रही है शहजादी बीबी से। अरे लाभ मारेगा कोई भी तमाचे लफे होंगे कभी रुखसार लीले। अरे गला बांधा जाएगा रसल में, गला बांधा ल जाएगा रसन में जो आया शिम्र तो उससे कहूंगी सकीना सो रही है। आखिरी बात बुला दे बलाले कब्र जब सजाद उठे तो वो ला दे अली दोहरा रहे थे बंधे हाथों से चाहा खबर खो दे, बंधे हाथों से चाहा कब्र खो दे, चाहा कब्र खो दे। अचानक पाँव की जंजीर बोली सकीना सो रही है। अज़ादाराने मज़लूम करबला सोगवाराने सैयदुश्शुहदा जो दो अंजुमनें भी यहाँ मौजूद हैं, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमाट सुल्तानपुर और अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, ये दोनों अंजुमनें एक एक नौहा यहाँ पढ़ेंगी। मगर उससे पहले गुजारिश है जनाब शबी अब्बास साहब आरफी से और अंजुमन अब्बासिया चावनपुर के नौजवानों से गुजारिश है कि बराए करम आप हजरात एक सब बना लें मातमी दस्ते की, ताकि भाई शबी अब्बास आरफी साहब नौहा पेश कर सकें बारगाह शहजादी कौनैन में। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बराए करम शबी अब्बास आरफी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। शबी अब्बास आरफी साहब, और मैं तरतीब बता दूं ताकि अंजुमनें बाकायदा आमादा रहें। शबी अब्बास आरफी साहब नौहा पढ़ेंगे और उनके बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा, जिस तरतीब से अंजुमनों ने पढ़ा था उसी तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमाट सुल्तानपुर, उसके बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर। ये तरतीब है तो अपनी अपनी तरतीब याद रखें अंजुमन के मेम्बरान। अंजुमन पर सबसे पहले मशहूर ज़माना नौहा खान जनाब शबी अब्बास साहब आरफी वो नौहा पढ़ेंगे।
और उनके फ़ौरन ही बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा। जैसा कि हमें बताया गया अभी थोड़ी देर के पहले, अब्बास भाई की बेटी ने जनाब सकीना के तुरबत पे बालियाँ पेश की। मुझे वो वक्त याद आ गया, जब शाम जाएंगे आप कभी तो देखेंगे जनाब सकीना के तुरबत पे छोटे छोटे बालियाँ और बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं। जब कैद खाने से आज़ाद होने लगे ये कैदी तो तमाम लूटा हुआ सामान वापस जब दिया गया तो जनाब ज़ैनब ने सामान तबरुकात बांटना शुरू किया। उम्मे लैला ये तुम्हारी रहदा है, उम्मे फरवा ये तुम्हारी रहदा है, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी रहदा है। हाँ, आज़ादार ने मज़लूम करबला जब तमाम बीवियों की रदाएँ मिल गईं तो उसमें से 2 तबरुकात बच्चे, एक छोटी छोटी बालियाँ थीं, एक जली हुई चादर थी। सैयद सज्जाद ने उस जली हुई चादर को उठाया, छोटी छोटी बालियों को उठाया, जिंदान की तरफ बढ़े। एक मर्तबा बीवियों ने देखा कि सज्जाद किधर जा रहे हैं अंधेरे में। सज्जाद गिरिया करते हुए जिंदान की तरफ चले। जैसे ही कब्र सकीना के पास पहुँचे, सज्जाद ने छोटी छोटी बालियाँ कब्र सकीना पे रखी और जली हुई रेदा को कब्र सकीना पे उड़ाया। आवाज़ दी, सकीना तुझे वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी ना, ए सकीना तुझे रहदा की बड़ी तमन्ना थी ना, ए सकीना हम वतन भी जा रहे हैं, देख तेरी रहदा भी मिल गई, मगर हाय रे क़यामत गुजर गई, रहदा तो मिली मगर रज़ा को ओढ़ने वाली अब बच्ची इस दुनिया में नहीं। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब शबी अब्बास साहब, इनके फ़ौरन ही बाद अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा सुल्तानपुर अमहट, उसके फ़ौरन ही बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर। छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं हमारी माँ बहनों की गोद में, उनके लिए दूध की सबील है, आप हजरात दूध फराहम कर सकते हैं। भाई शबी अब्बास, ये वाले जाना अभी आपने सुना हुसैन की 4 साल के मसाइब पढ़े क़िबला ने। ये बच्ची जिंदान के दरवाजे को पकड़ के बयान करती है, दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो कर नोहा बाबा 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 आपको पता है सकीना खुल के रोती नहीं है, क्यों बाबा? सकीना की पसलियाँ तोड़ दी गई। पसलियाँ कैसे तोड़ी गई? बच्ची को जालिमीन ऊँट पे बिठाया करते थे। अभी बिलाल साहब से आपने सुना, ऊँट की कैफियत को सुना ना, ऊँट की पुष्ट पे बिठाया करते थे, बच्ची गिर जाया करती थी, फिर बिठाते थे, फिर गिर जाया करती थी। जालिमों ने ये नहीं सोचा कि इस बच्ची को किसी बीबी की आगोश में दे दे संभालने के लिए। नहीं बाबा, सकीना को ऊंट की पुष्ट पे बिठाया नहीं गया बाबा, बांधा गया जैसे सामान बांधा जाता है। बाबा जरा आके तो देखे सकीना रहती कहाँ है। बहुत डर मुझको और यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना। सुनिएगा गुरबत, सुनिएगा बच्ची की क्या बयान करती है बाबा से।
खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, और नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में और मसाइब इतने, ज़रीफ़ा दिखने लगी ये दुखिया। सुनिएगा 4 साल क्या वैल करती है बाबा, शिमर ने मुझे ऐसे तमाचे मारे हैं बाबा। बाबा मेरी आंखें सूज गई, सकीना आंखों को मल मल के देखती है। पे कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा। बाबा कभी सुना है 4 साल के सिन में कोई बूढ़ा होता है? दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा कर, सब घरों में बच्चियां पाई जाती है। ये रो कर नोहा बाबा 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 बाबा। नजर आता नहीं आंखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। नजर आता नहीं आंखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा बाबा। होए बाबा 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 बाबा। दरे दिल होए कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा 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 बाबा। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं सुकून से अब तक कभी एक लम्हा बाबा। शहजादी राजी हो आपसे? बाबा मैंने सुना था दादी की पसलियां तोड़ दी गई थी बाबा। सुना था सांस लेने तक में अजियत हुआ करती थी बाबा। सकीना सकीना उस कैफियत में जी रही है बाबा। बाबा 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 बाबा। मैं रो लेके कब तक सिसकिया बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। मैं रो लेके कब तक सिसकिया बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। सकीना इस किस हालत में फकत समझेंगी
ये दादी ज़हरा बाबा 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 रहे जिंदा पर कोई मासूमा बड़ा करती है ये रो करना बाबा 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 मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है, जख्मी पुश्त और दंदान जख्मी है। मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है, जख्मी पुश्त और दंदान जख्मी है। मुझे इस तरह किया है जख्मी बदन से चिपका है मेरा कुर्ता बाबा 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 कब आओगे? जब सकीना मर जाएगी। दरे जिंदा कोई मासूम बड़ा हो यतीमा हो सकीना। जज़ाकल्लाह। शबी अब्बास आरफी साहब बरगाह शहजादी सकीना में अपने मखसूस अंदाज में हदिया पेश कर रहे थे। अंजुमन हैदरिया अगर यहाँ मौजूद है तो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दे। अंजुमन हैदरिया अगर यहाँ मौजूद है तो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दे, और नहीं तो ये हमारी फहरिस्त की आखिरी अंजुमन होगी, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा सुल्तानपुर। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा ये हमारी फहरिस्त की और आज इस जुलूस की आखिरी अंजुमन। इसके बाद ये पूरा जुलूस का प्रोग्राम आइंदा साल के लिए मुलतवी होगा इंशाअल्लाह ताला। जिसकी ज़िंदगी रही वो फिर इंशाअल्लाह इस जुलूस में शिरकत फरमाएगा और शहज़ादी कौनैन के माहपारों को उनके लाल का पोसा देगा। आइए हमारे फहरिस्त की आखिरी अंजुमन, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ सुल्तानपुर। अल-आजल 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 या इमाम अल-आजल। चालू अल-आजल 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 या
अल आजल अल आजल अल आजल या इमाम अल आजल अल आजल अल आजल अल आजल या इमाम अल आजल। समाअत करें हजरात, सदा पेश खिदमत है, बिल्कुल नई सदा पेश कर रहा हूँ। अल आजल अल आजल अल आजल या इमाम अल आजल। ज़हन बेदार हो मौला, इसका दर प्यार हो मौला, इसका दर प्यार हो मौला। रुख से पर्दे को हटाओ, तेरा दीदार हो मौला। समाअत करें हजरात, ये शेर बतौर खास। शह का मातम ना रुकेगा। समाअत करें हजरात, एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। दी का परचम ना झुकेगा। दी का परचम ना झुकेगा। आपसे करता हूँ वादा, मैं राजा रूह मौला। समाअत करें हजरात, ये शेर बतौर खास। एक अज़ादार की पहचान क्या होती, ईरान ने साबित किया। एक शिया को होना कैसे चाहिए। जुल्म हैरा निखड़ा है, हक पे ईरान लड़ा है। हक पे ईरान लड़ा है। हर हुसैनी की सदा है, मैं भी तैयार हूँ मौला। मक्ता मुलाहिजा करें हजरात। समाअत करें हजरात, शेर बतौर खास, इंशाल्लाह महसूस होंगे। एक सदा है
हम। रोज़े महशर में भी आलम, रोज़े महशर में भी आलम, तेरी बख्शिश की आता मैं तलबगार हूँ मौला। मातम यहीं पढ़ो। हज़रत ज़ैनब पे लाखों सलाम, हज़रत ज़ैनब पे लाखों सलाम। कहते हैं रो रो के शिया तमाम, सलाम सलाम उन पे जो अपने खून में नहाए। सलाम उन पे बांधेगा ए जिनके शाने। में से लाई बचा कर इमाम, कहते हैं रो रो के शिया तमाम, सलाम सलाम उन पे मारा गया जिनका भाई। सलाम उन पे हाय जो रोने ना पाए। चारों तरफ था सितम का निजाम, सलाम सलाम तेरी गैरत को ऐ मेरी बीबी। बहुत याद करके तू गाजी को रोई।
मुझसे जो जालिम कलाम। सलाम वो दागे बहातर ली ये दिल पे अपने। चाली बन के कैदी ली ये दिल पे सदमे। दर दर फिराई गई सुबह शाम। सब्र करिए, खत्म बढ़ा दीजिए, खत्म। हाँ जी। मसरूफ़ अज़ा, मसरूफ़ पुरसा, मेहमान अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अलीगढ़ अपने मखसूस अंदाज में अलविदाई पुरसा पेश करते हुए दिलखराश मंजर पेश कर रही थी मेहमान अंजुमन है मातमी। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह व अला अर्बाइल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम्मा बक़ीत बक़ियल लैल वन नहार वला जालहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल क़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शमूस, अस्सलामु अलैका अनीसुन नुफूस, अस्सलामु अलैका या मदफ़ून बिअर्ज़तूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबज़ ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका इमामल इंस वल जान। हादा जल्लल्लाहु ताला फरजक व सअलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन।